हनुमंत महाराज की जय, चंडिका महारानी की जय। उन चीजों की वर्कशॉप, उन चीजों की कार्यशाला को सिखाने के लिए आज हमारे प्रदेश से बड़े ही सम्माननीय और बड़े ही हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो, हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो, आराधन का नाम हो तो मन मिल जाएंगे, मन मिल जाएंगे, आराधन का नाम हो तो मन मिल जाएंगे, तो मन मिल जाएंगे। भक्ति सजन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सजन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। तिहाई जोर से बोल रहे तिहाई को, तिहाई एक बार और जोर से। ये सही रीति ही है। प्रेम से बोलो भाई मिर्ची भजिया बट रहा है, उसको खाने के लिए सब ये ग्राहक को मैं लेके आ रहा हूँ।
ओकर जगह ना भैया मोर जगह है वहाँ अरे एक नंबर करे कोई हद देखो फिर उसका सुनता है मामा ना धोखा ना हाथ नहीं दो बड़े चिंदी वाला के न ज़्यादा मिर्चा उर्चा कुछ नहीं, एकदम सामान्य, न तेल ज़्यादा नहीं मिर्चा, एकदम बहुत खुश हो गए मतलब। जनज के बीच संगीत की जो कड़ी है आज के कार्यशाला को मैं निवेदन करूं कि आप सबके बीच करना चाहूँगा कि करताल ध्वनि के साथ सभी आगाज करें आज का यह कार्यशाला हमारे। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बढ़ते कदम हो तो उत्कर्ष जीवन, बढ़ते कदम हो तो उत्कर्ष जीवन, घटते कदम हो तो अपकर्ष जीवन, मिल जाए हर तो हर सह जीवन, विपदाएं हो तो संघर्ष है जीवन, विपदाएं हो तो संघर्ष जीवन, अकेले चलो मन उत्सव है जीवन, मिलकर चलो युग युग उत्सव है जीवन, रोते चलोगे तो मृत्यु उत्सव है जीवन, गाते चलो फिर आनंद उत्सव है जीवन, गाते चलो फिर आनंद उत्सव है जीवन। आइए इसी के साथ हम सब गाते हैं इस भाव के साथ कि मैं परम आदरणीय हमारे राजा तंदुभाई जी और हमारे बड़े गुरुदेव हमारे हटे साहू जी को मैं सादर मंच समर्पित आपके विद्यार्थियों को और सादर समर्पित। जय श्री राम। सभी आसन की मुद्रा में से बैठ जाएंगे सभी से। सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करेंगे सभी लोग। चलिए सुर लगाइए, ओम बोलिए। ओम चलिए करते रहिए। ओ
ठीक से नहीं आ रही आवाज। ओ जब तक कि सुर ना लगे तब तक कि ये ओम को नहीं छोड़ना है, याद रखिए। सुबह रियाज करने से पहले ओम का उच्चारण जरूर करें। ब्रह्मनाद है, क्या है? ब्रह्मनाद। ओम का उच्चारण जरूर करें। सुबह उठते सा लगा लीजिए। आप लोग काली 1 से या 2 से करेंगे, आप काली 5 या काली 4 से कर सकते हैं, या फिर 4.5 से कर सकते हैं, 5.5 से भी कर सकते हैं। आप लोग अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से स्केल चुन लीजिएगा। अभी आप लोग के हिसाब से आप ज्यादा ऊपर नहीं गा पाएंगे करके मैं काली 5 लिया हूं। आगे समझ में? चलिए। लंबा सांस ले और जितना देर तक सस्टेन करें, जितना लंबा हो सकेगा उतना अच्छा सांस का रियाज है, सांस का रियाज एक प्रकार से। चलिए खींचिए। चलिए और एक बार और। सबका आवाज आना चाहिए भाई, आधा अधूरा आवाज नहीं आना चाहिए। चलिए अच्छे से नहीं गाएंगे तो मैं आधा घंटा यही करवा दूंगा पूरा, और फिर भी नहीं गाएंगे तो पूरा 3 घंटा यही ओम। अब चाह रहे हैं कि अच्छा गाना तो भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए तानपुरा को सुनिए और ओम लगाइए। चलिए फिर से अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। सा लगाइए। सा
सा बहुत बढ़िया। सा देखिए, सुबह उठ के आप नीचे भी जा सकते हैं। जैसे सारे गामा पधनी से ऊपर करते हैं, नीचे कर लीजिए। सा नी धा पा मा पा धा नी सा। जहां तक आवाज जा रहा है, मेरा मां तक गया है, मैं मां तक गा लिया। चलिए करिए। सा माइक दीजिए तो वहां, माइक लेके जाओ उधर। पहले आप ही करिए, चलिए कोशिश करिए। देखिए, प्रैक्टिस बेसिक का ही होता है, गाने का प्रैक्टिस नहीं होता है। गाने का प्रैक्टिस अलग रहता है। गाने का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उसको करना है, वो ठीक है। लेकिन बड़े बड़े उस्ताद लोग जो स्टेज में गाते हैं, वो सीधा गाना गाना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ वो यही बेसिक नॉलेज करते हैं। चलिए। सा नी धा पा मा सा नी धा पा मा गा रे सा। हाँ ठीक है, गया है, ठीक है। और कौन करेगा यहाँ से? साथ में करते रहिए आप, कोई कर रहा है साथ करिए। चलिए। सा नी धा पा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो जबरदस्ती नहीं लगाना है। जहां तक जा रहा है वहीं तक गाइए। सा नी धा पा मा पा धा नी सा। चलिए। सा नी धा पा मा पा धा नी सा। प्रैक्टिस करना है तो सुबह उठ के ओम लगाइए 5 मिनट, 5 मिनट सा लगाइए। फिर उसके बाद नीचे का रियाज कर सकते हैं, है ना? कैसे करेंगे? सा नी धा पा मा पा धा नी सा। आया समझ में? ये 5 मिनट करिए। कितना मिनट? 5 मिनट। अगर आपको लगता है कि सुर नहीं लग रहा है तो वही छोड़ दीजिए। जबरदस्ती गाना को नहीं गाना है। अब तो पूरा 5 घंटा प्रैक्टिस करके रहूंगा या रहूंगी, पूरा ही गा दूंगी आज, ऐसा नहीं करना है। 1.5 घंटा प्रैक्टिस किए, अच्छा किए तो ठीक है, और 5 घंटा भी किए और बर्बाद किए तो गाना बर्बाद ही है। समझ रहे हैं? एक बच्ची पूछ रही थी आज कि अच्छा गाना गाने के लिए कितना रियाज करना चाहिए। आप पूछे थे बेटा? हाँ। कितना रियाज करना नहीं, कैसा रियाज करना है, कितना नहीं कैसा। 1 घंटे का ठीक रियाज बहुत बड़ी चीज है, और 4 घंटे का गलत रियाज बहुत बेकार गलत चीज है। समझ रहे? आधा घंटा भी आप सुरीला गा दिए तो आपका रियाज हो गया, लेकिन आप 1.5 घंटा 2 घंटा भी बेसुरा गा रहे हो तो रियाज नहीं है, वो आप गले खराब कर रहे हो आप। ठीक है, गले को खराब कर रहे हो आप, सीधा बात है। तो अच्छे से करो, जो चीज करना है उसको ठान के करो कि हाँ मेरे को करना ही है, हाँ मैं अच्छा ही करना है, बेसुरा नहीं गाना। चलिए। सा नी धा पा मा पा धा नी सा। चलिए। चलिए करते रहिए। सा नी धा पा मा पा धा नी
सा सा नि ध प प ध नि सा सा नि ध। बहुत लोग को सुर नहीं लग रहा होगा, नीचे नहीं लगता है। ये ऊपर खोलने का तरीका है। ऊपर भी गाना है, ऐसा नहीं कि नीचे बस गा लिया। मदद मिलता है। क्या मिलता है? ऊपर गाने के लिए मदद मिलता है, नीचे गाओगे तो। सा नि ध प म प ध नि सा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। सा नि ध प म प ध नि सा। चलिए, सा नि ध प म प ध नि सा। बेसुरा नहीं, बेसुरा मत गाओ। बेसुरा ही गाना है तो घर में गाइए, बिल्कुल भी बेसुरा नहीं गाना है। सुर में गाना है जो भी चीज। भले एक सुर गाओ लेकिन उसको भी सुर में गाओ। साथ के साथ सुर गा रहा है और सब बेसुरा गा रहा है, क्या मतलब है ना? सा नि ध प। चलिए, सा नि ध प ध नि सा। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? हाथ उठाइए तो। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आ रहा है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करा रहा हूं, है ना? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कर लेना है इसको। सुर में गाना है बस। सा नि ध प। चलिए, प ध नि सा। देखिए, जब आप इसको करने बैठेंगे ना तो मात्र 10 मिनट करने के बाद ऐसा लगेगा यार हो गया, बहुत कर लिया। ये सच बात है। उबासी लगता है, नहीं करोगे, मैं जान रहा हूं। लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया ना तो आपके लिए 3 घंटा भी कम पड़ेगा, है ना? अभी आप रियाज करो घर में जाके, बोले क्या है अरे क्या सारे गाना गा लेते हैं। मैं भी ऐसे सोचता था पहले, लेकिन परफेक्शन नहीं आता है गाने में। परफेक्शन लाने के लिए इसको क्लासिकल सीखना ही पड़ेगा। 10 मिनट का रियाज अगर सुर में हो तो रियाज है। बार बार बोल रहा हूं इसी चीज को। और 20 घंटे का भी रियाज अगर बेसुरा हो तो रियाज नहीं है, वो अपने गले को बर्बाद कर रहे हो आप पूरा। बहुत से लोग होते हैं, मैं 4 घंटा प्रैक्टिस करके आया हूं, 5 घंटा प्रैक्टिस कर, जब गाने बैठता है तो खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए, सा। अब एक एक सुर को आगे बढ़ेंगे। कैसे? सा रे, सा रे ग, सा रे ग म, सा रे ग म प, सा रे ग ब प द, सा रे ग म प द नि। हाँ, नी ठीक करो,
सारे गा मा पद नी ने सा ने सा ने। देखिए सा और रे के बीच में जब गाएंगे तो कैसा नाद बनता है वो आपको समझ आना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा रे कितना है और गा कितना है। सारे एक सुर समझ में आ रहा है, रे गा, गा में ऐसे बजता है, मा पा धा ने सा सा ने दा प मा ग रे सा। सरल। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। सा रे गा मा बहुत बढ़िया। अब आया सर। अब एक होता है मीट का रियाज। मीट का रियाज बोलते हैं एक सुर से दूसरे सुर में बिना कटे जाना। सा रे गा मा पा, ये मीट है, बिना कटे जाना। पहले क्या जा रहे थे, सा रे, सीधा गया सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा ने सा सा। ये भी प्रैक्टिस होता है। शॉर्टकट में समझा दे रहा हूं मैं, ये सब भी कर सकते हो। अगर जो समझने वाला है वो ऊपर से आएंगे, सा ने सा धा सा पा सा मा सा ग सा रे सा सा। ये मिड है। कोई भी सुर से कोई भी सुर में जाना, इसी से गला समझेगा। सा से पा बोलो, सा पा, सा से नी, सा नी सा 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 धा सा ने। कहीं भी चले जाओ ये आना चाहिए गले में। तभी वो जो आप लोग सोच रहे हैं कि गला कैसे चलता है क्या है, मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूं। देखिए कि सब जज गीत गा रहे हैं, सब गीत गा रहे हैं, हम क्या अलग कर रहे हैं उसमें, उसी में हम क्या अलग कर रहे हैं, है ना? सब तो वही गा रहे हैं, अलग कैसे होगा? अलग कैसे होगा? जब सुरों का प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप पे गायकी में और बाकी गायकी में जो फर्क दिखेगा वो अलग है। समझ रहे हैं? कल रात को हमने बहुत सुने जज गीत, एक से गाने वाले आए, बहुत अच्छा गाए ना, बहुत बढ़िया गाए, लेकिन सभी एक जैसे गाए। कोई ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर हाँ भाई ये जबरदस्त गाया यार, भाई इसके अंदर बात है, ऐसा कोई था क्या? था कोई? नहीं था, नहीं था ना? ऐसा क्यों होता है? रियाज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, परफेक्शन नहीं है। आज ओम भाई से बात सुबह हो रहा था, मैंने बोला कि गायन करने वाला व्यक्ति का पहला सुर ही बता देगा कितना गाएगा ये। बोला था ना बात को, तो वही आपका पहला सुर ही बता देगा कि आप कितना गाना गाओगे। तो परफेक्शन लाइए अपने गायकी में, बाकी लोग से अलग चलिए, अपना खुद का स्टाइल बनाइए, है ना? खुद का स्टाइल पैदा करिए। कब तक किसी कॉपी मारेंगे? अलका चंदा कॉपी कब तक मारेंगे? हाँ, कब तक लता मंगेशकर की कॉपी मारेंगे? खुद का अंदाज बनाइए। विवेक शर्मा खुद का अंदाज बनाया है, हालांकि वो गुरुदेव का उनके अंदर दिखता है, लेकिन अपने गुरु का दिख रहा है ना उनके अंदर में, उसको तो कॉपी किया ना उन्होंने। अनुराग शर्मा खुद का गायकी है, खुद का अंदाज है। सुनील सोनी का खुद का गायकी है ना? खुद का अंदाज पैदा करिए कि आप में अलग क्या है, आप अलग दिख जाओगे। हाँ भाई ये है ना? समझ रहे हैं?
बताने का मतलब ये है परफेक्शन लाइए गाने में। वो आएगा वो क्लासिकल करने, थोड़ा सा क्लासिकल सीखना पड़ेगा, जो बता रहा हूं। चलिए सरगम करेंगे, जितना भी सरगम किए हैं लगातार। चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक के लिए। चलिए अलंकार जितने भी हैं सा, चलिए सा सा रे रे, सा 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 रे 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 गा 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 मा मा मा, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 पा, सारे सारे रे गा, आगे सारे गा सारे गा, सुर में आगे सारे सारे गा रे गा मा पा दा पद नि धनि धनि सा ने धा निधा निधा प धाप धाप मा पामा पामा ग मागा मागा रे गरे गरे सा। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। सारे सारे देखिए सारे सारे गरे गरे गा मा पा मा पद नि धनि सा ने धनि धनि धा पा मा गरे 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 सा। ऐसे आना चाहिए। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। सारे सारे गरे गरे गा मा पा मा पद नि धनि सा ने धनि धा पा मा गरे 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 सा। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। सारे सारे गा आया समझ में? अब उल्टा कर दीजिए। सारे गा सारे रे गा मा पा गा मा पा दा मा पा
पदानी पदा धनी सा धनी निसा रे निसा सानी धा सानी निधा प निधा धापा मा धापा पामा गा पामा मगरे मगा गरे सा गरे रेसा नी रेसा। चलिए साथ में करिए 1 2 3 स्टार्ट। सारे गा मा रे गा मा पा धा मा पा दा नी सा धा नी सा रे नी सा ने दा सा ने दा धा पा मा गा पा मा गरे मा गा गरे सा गरे रे सा नी रे सा। नहीं आ रहा ना, जीभ नहीं पलटता है। सारे गा मा रे गा मा पा दा पा दा नी सा धा नी सा ने दा धा पा मा गा पा मा गरे मा गा गरे सा गरे रे सा नी रे सा। ऊपर का छोड़ दिया है ना। चलिए एक ठोर सा तुम देखो। सारे गा रे गा सारे सा गा रे गा मा रे गा मा रे गा रे मा गा रे मा पा गा मा गा पा मा दा पा दा पा मा गरे गा रियाज है। सरल है, कठिन नहीं है। सारे गा रे गा सारे सा गा रे गा मा ये प्रैक्टिस के लिए, गला गरम करने के लिए, जो आकार वगैरह रियाज होता है उसके लिए, है ना। पहले इसको करो। सारे गा सारे, चलिए निसा रे निसा सा ने धा सा ने धा पा धा पा मा गा पा मा गरे सा गरे रे सा नी रे सा। चलिए कौन गाएगा? चलिए कौन गाएगा? चलिए ओम यदु जी। सारे गा सारे, चलिए सा बजा दे रहा हूं। चलो चालू करो, माइक चालू। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। सारे गा सारे, चलिए गाइए ना, आइए साथ में आइए। सारे गा सारे रे गा मा रे गा गा मा पा गा मा पा दा मा पा दा नी धनी सा धनी नी सा रे नी सा सा नी धा सा नी नी धा पा धा पा मा पा मा गा पा मा गरे मा गरे सा गरे रे सा नी रे सा। सारे गा रे गा मा पा दा दा नी सा रे नी सा नी धा पा मा गा पा मा गरे सा गरे रे सा नी रे सा। ये प्रैक्टिस है ना। आकार सरल है। चलिए आगे क्या था इसके? सा रे सा ग रे सा मा ग रे सा। सा नी सा धनी सा पदनी सा मा पदनी सा गा मा पदनी सा रे गा मा पदनी सा सा रे गा मा पदनी सा नी सा धनी सा पदनी सा मा पदनी सा गा मा पदनी सा रे गा मा पदनी सा सा रे गा मा पदनी सा। चलिए सा रे सा, चलिए ग रे सा। अरे रुक जाएगा, रुकता क्या है भाई, समझ में नहीं आता है। 2 3 स्टार्ट। सा रे सा ग रे सा मा ग रे सा
हाँ, बेसुरा। यही तो सिखाना है जी, सुर में कैसे गाया जाए, यही तो है मेन। सा नि सा ध नि सा प ध नि सा म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा। चलिए, कौन गाएगा? अकेले कौन गाएगा? चलिए, हमारी हेलो बहने लोग से चलिए। सा 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 रे सा ग रे सा म ग रे सा प म ग रे सा ध प म ग रे सा धा प म ग रे सा धा प म ग रे सा ने धा प म। सुर लगना चाहिए ना, रे सा ध प म ग रे सा। नहीं नहीं नहीं, सा रे सा ग रे सा म ग रे सा प म ग रे सा धा प म ग रे सा नी धा प म ग रे सा नी धा प म ग रे सा नी सा ध नी सा प ध नी सा म प ध नी सा ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा। सुर लगना चाहिए। क्या प्रैक्टिस हो रहा है इसमें? सुरों का दूरी प्रैक्टिस हो रहा है। सा नी सा फिर ध नी सा फिर सा से सा म प ध नी सा मा में है सा रे ग म प ध नी सा 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 सा। आया समझ में? ये प्रैक्टिस हो रहा है ना? एक बार अच्छे से गा दीजिए, इसके बाद फिर चालू करेंगे। अच्छे से गाओगे तो, अगर अच्छे से नहीं गाओगे तो दोबारा कम से कम 10 बार करवाऊंगा इसी चीज को। चलिए, सा चलिए, सा रे सा आगे चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे सा ग रे सा म ग रे सा प म ग रे सा ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी सा ग सा म ध नि सा म प ध नि सा ग म ध नि सा। कौन कौन लिखा है? कौन कौन लिखा है? जो लिखा है वही गा पाएगा, जो नहीं लिखा वो नहीं गा पाएगा, ये बता दे रहा हूं। उसको पढ़ते जाओ। सा नी सा ध नी सा प ध नी सा म प ध नी सा। चलिए गाइए। सा निश्चित करिए। सा ग रे सा म ग रे सा प म ग रे सा ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग। अरे रे 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 इतना बेसुरा। सा रे सा। देखो धाए धाए बड़ा अच्छा लगता है, मजा उस समय आता है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा आनंद आया। आनंद आया कोई नहीं बोलेगा, मजा आया कौन बोलेगा? धाए धाए वो चीज बोला था कल, मजा बहुत आया लेकिन आनंद नहीं आया रात को। आनंद कब आएगा? जब सुर लगेगा। एक भी सुर नहीं लग रहा है और गाय पड़े हैं, क्या मतलब? चलिए, सा रे सा सा रे सा ग रे सा म ग रे सा प म ग। संशय में गाते हो आप, संशय में गाते हो, इसका नशा होता है। दिमाग में सोच सोच के लगेगा कि नहीं लगेगा, और लग जाएगा नहीं, उसको छोड़ो, गाओ खाली। सा रे सा रे सा ग रे सा म ग रे सा प म ग रे सा ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा। सा नी सा ध नी सा प ध नी सा म प ध नी सा ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा। कल तो अच्छा गा रहे थे, आज क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है। आलू गुंडा ज्यादा हो गया है क्या? है दब नहीं रहे अंदर?
ठीक से चलिए, बहनें लोग गाएंगी, चलिए सा, चलिए चलिए सा, सा सा रे सा ग रे सा मा ग रे सा प मा ग रे सा ध प मा ग रे सा सा नी ध प मा ग रे सा। हाँ, नेजल उपयोग मत करो, जहां नेजल का उपयोग करना है वहां नेजल उपयोग करो, हर जगह नाक का उपयोग नहीं करना है। आप क्या करो, सा रे सा ग रे सा, हमेशा नाक का उपयोग नहीं करना बेटा ना, ऊपर ऊपर तरफ जाओ, बड़ी करो, करो आवाज से गाओ। सा रे सा ग रे सा मा ग रे सा प मा ग रे सा ध प मा ग रे सा नी ध प मा ग रे सा सा नी ध प मा ग रे सा। सा सा नी सा नी सा ध नी सा ध नी सा प ध नी सा प ध नी सा म प ध नी सा म प ध नी सा ग म प ध नी सा ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प सा रे ग म प ध नी सा। सा रे ग म। आदत पड़ गई है, इस आदत को छुड़वाना पड़ेगा। माइक पकड़ने के बाद ना एनर्जी आ जाती है अंदर में, आती है ना, आती है ना, सही बात बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। माइक पकड़ने के बाद एनर्जी आ जाती है, एनर्जी को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने से सुर लगेगा, और उसको कंट्रोल कर नहीं कर पाए तो सुर नहीं लगेगा, ये भी बता दे रहा हूं। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताने वाला ये चीज को। माइक पकड़ने के बाद एनर्जी आ जाती है अंदर में, पूरा ही गा दूंगा, और जब रिकॉर्डिंग सुनना लास्ट में, अरे यार पूरा नहीं गा पाया तो बेसुरा हो गया। मजा आया, लेकिन मजा नहीं करना है भैया, आनंद आना चाहिए, खुद को मन को सुकून होना चाहिए कि मैं अच्छा गाना गाया, है ना। कंट्रोल करो उस चीज को, सुर में गाओ, बेसुरा मत गाओ। एक गाना गाओ लेकिन सुर में गाओ, 10 गाना गाओ एक भी सुर में, कोई मतलब नहीं। यही चीज बार बार बोल रहा हूँ, 2 बार होता है बोलते। चलिए कौन गाएगा? बढ़िया गाए, ठीक गाए, ठीक गाए, मतलब ठीक चल जाएगा इस टाइप का। चलिए बाजू पकड़ाइए माइक, नहीं गाओगे तो 3 घंटा पूरा ही इसी में गुजार दूंगा मैं। हाँ, एक आध कोई सही गाए। चलिए आप गाओ बेटा, सामने दे दो इनको, गुड़िया को दो ना सामने, भिलौरी वाली गुड़िया को दो। हाँ आप गाओ, चलो। सा सा ये बात देखिए, सा छोड़ना नहीं है, सा सस्टेन के साथ जाना चाहिए। चलिए गाइए, सा बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे आगे, रे सा ग रे सा। हाँ चलिए चलिए गाइए, सा रे सा ग रे सा म ग रे सा प म ग रे सा ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा सा नी ध प म ग रे सा। सा 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 रे सा ग रे सा ग रे सा म ग रे सा प म ग रे सा ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा सा नी ध प म ग रे सा। बढ़िया बढ़िया, ठीक गा रहा है, लेकिन सुरीला थोड़ा करना पड़ेगा ना, बेसुरा नहीं गाना है। देखिए क्या होता है, मैं आपको सब बता रहा हूँ क्या होता है। हम जब स्टेज पे चढ़े जाते हैं ना, हम फेमस हो जाते हैं। कल ही बात कर रहे थे अजय भाई, फेमस होने के बाद हम क्या लगता है, हम क्या सीखेंगे यार, हमको तो आ गया, इसको हटा दो।
बैक साइड आया समझे? आप लोग का नाम है मैं जानता हूं, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहना ना हमको यार, है ना? इसको भी सीखो। एक सुर लगाने से आपने समझ लिया हाँ भाई ये दम है इसके अंदर, ये गाएगा, अब तो गाएगा, ये सुनेगा। यही चीज आपको समझा रहा हूं। रहता है प्रेशर, रहता है अच्छा गाने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गाओ बिंदास गाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? गाओ, अच्छा गा रहे हो, ठीक गा रहे हो आप। वो भी अच्छा गा रही है आपकी बहन। चलिए सा सा रे सा ग रे सा मा ग रे सा पा मा ग रे सा धा पा मा ग रे सा नी धा पा मा ग रे सा सा नी धा पा मा ग रे सा। ये बात सा जोर से सा और सा जोर से सा जोर से चिल्ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। सा चिल्लाओ चिल्लाओ सा। प्रैक्टिस ना कर रहे हैं, ज्यादा आवाज फटेगा, नहीं लगेगा सुर, कोशिश नहीं करेंगे क्या? चिल्लाओ जोर से चिल्लाओ सा। ये बात है अंदर में है लेकिन छुपा रही है। गलत गा दूंगी तो क्या हो जाएगा, कि लोग गाते हैं ईश्वर में गाते हैं, आदत पड़ गया है। गलत गा दूंगी तो क्या हो जाएगा? गलत ही तो गाना है, गलत गाओगे तब तो सुधारोगे क्या? सीधा गलत गा दोगे। गाओ सा सारे सा समझाने के लिए था ये। ऐसा तेज गाओगे तब भी सुर वही लगना है, धीरे गाओगे तब भी सुर वही लगना है, लेकिन मधुर लगना चाहिए, मधुर होना चाहिए सुर। तेज गा लिए, चिल्ला चिल्ला गा रहा, सुर लग रहा है, मधुर नहीं है क्या मतलब? मधुर होना चाहिए। चलिए गाइए सा थोड़ा सा और सा नी भी गा दिया। सा गाइए बेटा, आप माइक पकड़ो, आपके बाजू में माइक है। हाँ आप उनका माइक पकड़ो, आप गाओ ऐसे खुला। और माइक पकड़ने से होता है ऐसा, मैं समझ रहा हूँ, माइक पकड़ने से होता है। गाओ हाँ गाइए सा। हाँ गाइए 1 2 3 स्टार्ट। माइक उनको पकड़ने दो ना, मैं समझ रहा हूं ना बात को, खुला गाइए। थोड़ा सा सा बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए। थोड़ा सा हो रहा है सा। गाइए नहीं करना है, पहले समझो ना, सरगम समझ जाओ फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आएगा, कहीं नहीं जाने वाला। प्रैक्टिस करे तो आएगा, है ना? सा नी सा ध नी सा प ध नी सा मा प ध नी सा गा मा प
करो इसको, है ना, आएगा। अभी क्या है ना, सुरों को नॉलेज नहीं है ना, इस कारण ऐसा होता है। जिसको सुरों का नॉलेज नहीं होता ना, वो नहीं लगा पाता है। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, एक आध महीना आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा 100%। रोज भी करोगे, आधा घंटा भी करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका ना। चलिए, कौन गाएगा? कौन गाएगा? सा रे सा ग रे सा। चलिए, सा 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 रे सा म ग रे सा। ठीक से, सा 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 रे सा सा रे सा ग रे सा म ग रे सा। नहीं, गलत बात। वही है, माइक पकड़ने से सेंसेशन आ जाता है अंदर में, पूरा ही गा देंगे, है ना, सुधारना है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये सबकी बात है, एक किसी की बात नहीं है, सभी की बात है। आंख बंद करके तीर लगाओगे तो लगेगा निशाने में, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। आंख बंद करके नहीं लगाना है, सब आंख बंद करके लगाते हैं। लग गया तो लाग की है, खा के तो है लास्ट में करते ना। गा दिया तो अच्छा है, जम गया ना भाई, बढ़िया जम गया ना, जम गया ना, जम गया तो आपको पता है जम गया कि नहीं जमा जी? उससे क्या पूछ रहे हो? हमको तो पता जम गया कि नहीं जमा है, गाने वाले को पता रहता है जमा कि नहीं जमा। जमाना नहीं है, उसको परफेक्शन दिखाना है उसको, है ना। चलिए, कौन गाएगा? जल्दी जल्दी चलिए। सा रे सा ग रे सा तो जोर लगाओ ना धा में। ग रे सा म ग रे सा प म ग रे सा धा प म ग धा। हाँ, धा प म ग रे सा नी धा प म ग रे सा सा। ये बात, ये सा है। सा नी सा ध नी सा प ध नी सा म प ध नी सा ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा। देखिए, जिसका सारे गामा सही नहीं होगा ना, बाकी नहीं लगेगा। पहले सारे गामा को ही अच्छे से करिए। सा रे ग म प। ये शुरुआत के जो 4 सरगम लिखाया हूं ना, सा सा रे रे गा गा वाला जितना भी है, ये चारों को प्रैक्टिस करिए, तब भी पहले बैठेगा गले में, फिर बाकी अलंकार बनेगा। समझ में आया? यस या नो? आया समझ में? आप लोग गाएंगे दोनों बच्चे? गाओगे? दो माइक दो इनको बच्चे, पहले इनको देता फिर उनको देना पीछे। चलो गाओ, आप बताओ क्या बेटा नाम है बेटा आपका? शिवम साहू। चलिए, सा 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 रे सा ग रे सा म ग रे सा प म ग रे सा ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, सा नी ध प म ग रे सा। पहले सुर समझिए ना, अभी लिख लिए भली है, सुर समझ के गाइएगा। पहले सारे गामा प्रैक्टिस कर लीजिए 100 बार। एक दिन में कितने बार करना है? 100 बार। गिनती हाथ में कर लीजिए, 16 उंगली है, उसके हिसाब से गिन लीजिए। 100 बार करना। कितने बार? मैं 100 बार बोल रहा हूँ, तब जाकर 20 बार करोगे आप, मैं जान रहा हूँ। इसका 100 बार बोला हूँ, 20 बार बोलूंगा, एक भी बार नहीं करोगे, ये भी बता रहा हूँ। हमारे गुरुदेव 1000 बार बोलते थे। 1000 बार गाना है सारे गामा पधा नी सा, सारे गामा पधा नी सा। 1 घंटे 2 घंटे जितना लगे, 1000 बार, नीचे भी ऊपर भी उतना ही, 1000 बार गाना। कितने बार? ऐसा बोलते थे, तब जाके 100 बार गाते थे, 50 बार गाते थे। नहीं, आदमी काम चोरी जानते हैं ना भाई, सब जानते हैं, जी चुराता है करके। आया समझ में? 100 बार बोल रहा हूं, तब जाकर 20 बार करो घर में जाके,
कुछ नहीं करना है। सारे ग म प द नि। इन्हीं सरगम को बस करना है आप लोग को, ठीक है? और कुछ नहीं सुना है। जिसको समझ में आता कि हाँ आगे सरगम भी कर सकता हूं मैं, तो ही गाना है घर में। घर में गाने से क्यों मना कर रहा हूं बाकी सरगम को? अभी आप मेरे सामने गाते, मैं गलती बता रहा हूं। आप घर में आए भाई कुछ भी गा दोगे और बोलोगे कि 1 घंटा प्रैक्टिस करके आया हूं, और गाया तो क्या कचरा, सब बेसुरा इधर उधर। अंधे में तीर नहीं लगाना है, अंधे में किसी को नहीं गाना। गाना तो परफेक्शन से गाना है। हाँ भाई मैं गाता हूँ गाने को भाई। कभी कभी ऐसा होता है आर्गन वाला अच्छा नहीं मिलता है, कल बताया था बात, हारमोनियम वाला अच्छा नहीं मिलता है। एक कार्यक्रम ऐसा तो इसमें सिर्फ सा में गाया था मैं, आर्गन वाला था जगराता प्रोग्राम में, सिर्फ तू सा पद दबा कर रख बस, बाकी मैं गाऊंगा, चिंता मत कर। पूरा प्रोग्राम निपटाना पड़ा। क्यों? बजानी नहीं आता था उसको। शुरू करता था काली 1 पे और पहुंचता था 4 में। ऐसा था वो आर्गन वाला। और कहीं भी कोई भी गाना बजा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सुर में होना चाहिए, है ना? शुरू से लेके अभी तक जितने भी सरगम में सब करेंगे एक बार, फिर उसके बाद भजन लेंगे। चलिए चलिए, सा लगाइए, सा गहराई से लगाइए, सा सा चलिए, सा चलिए आगे, सारे चलिए, सारे गाइए। अरे आज ही बस का समय तो है जी। आगे, सारे गा अरे सारे गा रे गा मा रे गा मा पा। अरे बेसुरा बहुत गाते हैं जी, एक भी सुर सही नहीं लगता है। सारे गा रे गा मा रे गा मा गा मा। कई लोग खड़े होते हैं, सुर पकड़ते हैं, नहीं ऊपर वाला, ऐसे करते हैं ना, वही सब हट जाएगा। नहीं करोगे ऐसा, डायरेक्ट सुर लगाएगा, सीधे गाना चालू कर दोगे। प्रोफेशनल लोग ऐसे करते हैं, कभी हूं नहीं करते। कोई सिंगर होते हैं थोड़ा बहुत देखते हैं, फिर क्लासिकल म्यूजिक करके शायद करते हैं, कभी ऐसा नहीं करते, गाना चालू कर देते हैं। होता है ना?
खोजते नहीं है, वो खोजना बोलते हैं। तो कैसे होगा? ये रियाज करोगे तब होगा। चलिए, सारे गा बहुत बढ़िया। आगे सारे गा बहुत बढ़िया। आगे उल्टा सारे गा सारे हाँ सुर में सारे गा सारे रे गा मा मा प दा नि सा धा नि सा रे नि सा सा ने दा प मा दा प मा ग रे सा ग रे सा नि रे सा। बात की चीजें हैं तब पहले सारे गामा ही अच्छे से कर लो, फिर 3 दिन में इतना सारा नहीं हो पाता, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आपके नॉलेज के लिए लिखवा दिया हूँ इतना, है ना। इसको आप डेली कर सकते हो, लेकिन बशर्ते वो 4 जो सरगम लिखवाए वो पहले आ जाए, पहले वो आ जाए, है ना, फिर बाकी आगे की चीज बात होती है। ठीक है, आगे समझ में? आप थोड़ा सुस्त है, उतना अच्छा नहीं गा रहे हैं, कल जितना अच्छा गा रहे थे। भजन सिखा दिया हूं ना, और मन उधर चल दिया है, इसमें मन नहीं लग रहा है। बात यही है और कुछ नहीं है। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, 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 मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। अंतरा हृदय में जाओ, अनुनय निजाम हो, हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो, आराधन का गाव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। आराधन का गाव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। मन में लगन हो तो अरे रे प्रभु मिल जाएंगे, ठीक से। प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो। देखिए गाना मधुर करना चाहिए, ये मधुर के बारे में बताया है ना, कैसे गाना है। पकड़ो माइक,
हाँ अब गाओ। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो। अब थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करो और प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो। और सॉफ्ट करो। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो। मन में लगन हो तो, मन में लगन हो तो, मन में नहीं, मन में लगन हो तो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। यही चीज पकड़ना है तुमको। जी सर, है ना? सॉफ्टनेस, गोलाई जो बाहर निकल रहा है ना, सुर गोले से बाहर जा रहा है। गा सुर में रहे हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो सुर निकल जा रहा है ना आजू बाजू से, वो नहीं आना चाहिए ना। ठीक गा रहे। चलिए। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, भक्ति सघन हो। मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो, हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो। आराधन का गाँव हो तो मन मिल जाएंगे, मन मिल जाएंगे। आराधन का गाँव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो। मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो। श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो। करुणा का स्रोत हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। अरे श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो। श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो। करुणा का स्रोत हो तो प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे। करुणा का स्रोत हो तो प्रभु श्री आएंगे, प्रभु श्री आएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो। मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। हाँ चलिए। आप कौन गाएगा? बाजू माइक दीजिए, इधर गुड़िया तो दीजिए बीच में। चल गाओ। हाँ आप गाओ बेटा, गाओ। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो। मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन
अच्छा गा रहे हो, नहीं घबरा घबरा मत गाया करो, लेकिन ठीक गा रहे हो, बढ़िया, अच्छा टोन पकड़े हो। कॉपी कर रही हो, इसी को बोलो कॉपी मारो, जैसे मैं गा रहा हूँ कॉपी मार दो, सेम टू सेम। बहुत बड़ी कला है कॉपी करना, फिर अपने हिसाब से बना लो, कुछ भी अपने हिसाब से उसका अंदाज बना लो। बहुत बढ़िया बेटा, गाओ बढ़िया। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, 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 मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु मिल जाएंगे, ये ठीक गा रहे हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे ठीक गा रहे हो, ऊपर का लाइन थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो। अब जो एक्स्ट्रा जो गा रहे हो उसको मत गाओ, सीधा गाओ। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन, इतना ही तो बस है, उसमें कहे कि एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो आप, है ना, एक्स्ट्रा सुर मत जोड़ो। चल गाओ, 1 2 3 स्टार्ट। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन। ऐसा क्यों? बहुत बारीक चीज है वो, क्यों हो रहा है? सीजी गाना गाती इस कारण हो रहा है ऐसा। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, गाओ। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, और सुधारो। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, फिर से। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, दबा रहे हो तो खोलो, दबा रहे हो तो खोलो। प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, भक्ति सघन हो। बहुत बढ़िया, ठीक। और सुधारो, चलिए। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। चलिए सामने दे दीजिए, भिलौरी वाली गुड़िया को दो, भिलौरी वाली गुड़िया को। हाँ चलिए। प्रेम की अगन हो भक्ति, तुम्हारा स्केल दूसरा है, तुम्हारा स्केल दूसरा है। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, 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 मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। क्या बात? मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। हृदय में भाव हो, चलिए। हृदय में भाव हो, अनुदय की छाव हो, हृदय में भाव हो, अनुदय की छाव हो, आराधन का गाँव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। हृदय में भाव हो, अनुदय की छाव हो, ठीक से। हृदय में भाव हो, अनुदय की छाव हो, आराधन का गाँव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। क्या बात? प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये अच्छा गा रही है, बढ़िया बढ़िया। ये 5 है इसका स्केल, ऊपर नहीं गा पाती, 5 से गवा रहा हूँ। ये भी आना चाहिए, समझ रहे हैं यदु जी? ऐसा भी आना चाहिए। अगर कोई गा दिया 5 से तो आर्गन वाले को बहाना ना मिले, अरे वो कौन से स्केल में गा रहा है, मेरे को दही से बजाने आता है यार,
तुरंत पकड़ लिया फट से। ये समझदारी है, बहुत बढ़िया। चलिए और कौन गाएगा? चलिए गुड़िया आप गाइए, छोटी गुड़िया आप पीछे देख रहे हैं जो वही है। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन, भक्ति सजन हो, मन में लगन हो तो, चलिए मन में लगन हो तो। मन में गाना बेटा अच्छा गा रहे हो, गाओ चलो। इतना महंगा तबला वादक लाया हूं मैं, है? और आप गा नहीं रहे। चलिए कौन गाएगा? अजय भैया, चलिए अजय भैया दो माइक। पीछे कोई गाएगा क्या आप में से? पीछे माइक दे दो, पीछे दे दो। वो गुड़िया गाएगी लास्ट वाली, फिर उसके बाद वो फिर वो सब एक के बाद दिखाएंगे सब लोग। अरे यहाँ डरना नहीं है, यहाँ छुपाना नहीं है, यहाँ पर गाने के लिए आए हैं हम लोग, सीखने के लिए तो आए हैं जी, सीखना ही है सबको। चलिए प्रेम की अगन हो भक्ति सघन, चलिए प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन, चलिए प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, आगे प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन मिल जाए तो। अरे भैया पहली बार क्लास में आए हो क्या? पहली बार क्लास में आए हो आज ही? तो 2 दिन से क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? हाँ? हर किसी को याद होगा, बच्चा बाहर जा, चीटी को याद हो गया, वो चीटी जा रहा था उसको। एक बात बोले तो, है ना? नहीं आ रहा मजा? आनंद आ रहा, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ठीक है। चलिए गाइए, अच्छा गा रहे हो। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, भक्ति कुछ नहीं होता, भक्ति ये कोई शब्द थोड़ी ना है, भक्ति है वो। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, भक्ति सघन, भक्ति क्या होता है? भक्ति प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन मिल जाए तो प्रभु मिल जाएंगे, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। आप सुन नहीं रहे हो, अच्छी बात नहीं है। कल से बैठे लोग ध्यान यहाँ नहीं है उसका, सबको आ गया है, सब लोग लगभग गा लेंगे। देखो आप बॉयस लोग गा के दिखाएंगे सब लोग, लगाओ माइक के बाद एक के बाद एक लाइन गाएंगे, है ना? एक लाइन आप गाइए, फिर बाजू दीजिए, फिर एक लाइन आप गा दीजिए, देखिए कैसे गाते हैं। प्रेम की अगन हो भक्ति से, चलिए प्रेम की अगन हो भक्ति सघन, पूरा गाओ पूरा गाओ पूरा गाओ। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की, चलिए प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो,
मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। सामने दे दो माइक। भैया बेटा बेटा बच्चे को चलिए। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो क्या बात? प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु मिल जाएंगे। चलिए। हृदय में भाव हो, अरुण की छाव हो, हृदय में भाव हो, अरुण की छाव हो, आराधन का गाव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। आराधन का गाव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। लो ओमिया जी। प्रेम 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 की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की लगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल। हृदय में भाव हो, अरुण की छाव हो, हृदय में भाव हो, अरुण की छाव हो, आराधन का नाम हो तो मन खिल जाएंगे, आराधन का गाँव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, मन में लगन हो तो। ठीक है बढ़िया। सगम तो बताया ना, प्रैक्टिस का नाम बोल रहा है उसी का। आगे और कुछ बताओ। हाँ देखिए, अब बीच में बहुत सारे लोग शब्दों को जो है गड़बड़ कर रहे थे। ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान विशेष तौर पर दीजिएगा। भक्ति क्या होता है? भक्ति कोई शब्द है ही नहीं। वो क्या हो गया, छत्तीसगढ़ी बोलते बोलते ना मुंह में वो बैठ गया है। भगति है ना, माना में हम लोग उसको बच्चे आते हैं गुड डे मॉर्निंग बोलते हैं। एक गुड डे मॉर्निंग कोई शब्द होता ही नहीं, गुड मॉर्निंग होता है। वैसे माना में भगति, तो भगति कोई शब्द है क्या? है शब्द भगति नहीं, शब्दों पर विषय ध्यान दीजिए ना। पोएट्री सुनती जनता, जो गाने आप गाना जो सुन रही है ना, वो आपकी पोएट्री सुनेगी। शब्द क्या बोल रहे हैं, शब्द याद रहता है ना। तो शब्दों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, है ना। शाह तो शाह,
सा है तो सा, शाह है तो शाह। 3 सा होते हैं, षटकोण के साथ, शक्कर के साथ और सरलता के साथ। ठीक है, तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। तालों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। ताल, ताल अभी क्या बजा था? एक कहरवा बज रहा है। कहरवा का प्रकार बज रहा है 8 मात्रा। क्या है? 8 मात्रा। क्या है ये? 8 मात्रा। 8 मात्रा के बोल क्या होंगे? देखिए, धा, गे, ना, ती, ना, क, धी, ना, धा। ये जो ओरिजिनल बोल जो कहरवा ताल के बोल है, जो बज रहा था वो प्रकार बज रहा था। प्रकार मतलब उसके तरह जैसा ही प्रकार अच्छा लगेगा। 8 मात्रा को और कितने प्रकार से बजा सकते हैं वो प्रकार है। देखिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। धा, गे, ना, ती, ना, क, धी, ना, धा। अब लोग ये क्या कर रहे हैं? आप ये मात्रा गिन रहा हूं। इसका मतलब होता है खाली, इसका मतलब होता है ताली। हमेशा तबला के 2 पार्ट होते हैं बजते समय, है ना? भरी और खाली। तो खाली में 3 ता इस टाइप के शब्द आएंगे, है ना? और भरी में धा, गंभीर शब्द आएंगे भरी में। जैसे धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा। 3 खाली शब्द आ गए। 3 खाली में आता है। 3 ता, ना, ये सब खाली में आएगा। 3 ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। क्या हो गया? द्विताल हो गया। तो कहरवा धा, गे, ना, ती, ना, क, धी, ना, धा। अब इसको लिखना कैसे है? देखिए, एक तरफ 4 मात्रा लिखना है, एक तरफ 4 मात्रा लिखना, बीच में डंडी खींच देना है। एक लाइन पकड़ो, लाइन के बीच में डंडी खींचो, सेंटर में डंडी खींच दो, एक छोटी सी खींचिए। 2 लाइन के बीच एक डंडी। पहले वाले विभाग में क्या लिखेंगे? धा, पहला शब्द धा आएगा, उसके बाद 1 नंबर लिख दो, एक लिख दो, एक। हाँ, धा। गे, अब गे के ऊपर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 1 के ऊपर, फिर ना लिखिए। ती, कितना मात्रा हो गया? ये कितना मात्रा हो गया? 4 मात्रा हो गया। पहले नंबर पे 1 लिखने के ऊपर में, फिर 2, फिर 3, फिर 4 मात्रा हो गई। धा, गे, ना, ती। अब खाली आएगा अगले पढ़ना में, मतलब लकीर के उस पार। ठीक है, धा, गे, ना, ती, ना, क, धी, ना। समझे? धा, गे, ना, ती। अब लिखिए ना, क, धी, ना। क्रमशः नंबर डाल दीजिए 5, 6, 7 और 8। एक लकीर और खींच दीजिए लास्ट में, और धा और दिखा दीजिए। धा सम दिखाना पड़ता है। धा एक लकीर और खींचिए लास्ट में, धा लिख लीजिए। दिखाओ कॉपी, दिखाओ कौन लिखा है, कौन लिखा दिखाओ, दिखाओ। आप लोग कॉपी लिखे हो ना? आप लोग 10 आपको आता है। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है धा, गे, ना, ती। 1 2 3 4 5। ना, क, धी, ना। फिर धा वापस, और धा के नीचे में एक्स लगाएंगे और ना के नीचे में 0 का चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब होता है भरी, इसका मतलब होता है खाली, खाली भरी। अब इसको समझने के लिए आपको 2 हफ्ते की और क्लास करना पड़ेगा, तब जाकर समझ आएगा। अभी बस लिख लीजिए। बढ़िया बढ़िया। कहरवा ताल, ये ताल कहरवा 8 मात्रा। कितना मात्रा है? 8 मात्रा। इसको ध्यान देंगे। वैसे दादरा ताल होता है, कितना मात्रा दादरा ताल? 6 मात्रा। कितना मात्रा? 6 मात्रा। कल सीख रहे थे राधा कभी शाम हो तो मीरा कभी शाम। 6 मात्रा में। कितने मात्रा में है? 6 मात्रा। धा, ही, ना,
धा ती ना धा। तो वैसी एक लकीर बीच में खींचेंगे, धा धी ना इधर, फिर धा ती ना उधर, लकीर की धा ती ना। लिख लीजिए, जिसको आता है वो लिख लीजिए, बाजू वाले दिखा लीजिए। ये दोनों ताल लिखेंगे और ताली प्रैक्टिस करेंगे, करके दिखाते हैं। लिख लिए, धा धी ना धा ती ना, ताल दादरा, मात्रा 6, विभाग 2, ताली पहले नंबर पे, खाली चौथे नंबर पे। ठीक है, कैसे लिखे, धा धी ना धा ती ना धा, धा धी ना धा ती ना धा। ऐसे भी गिन सकते हैं, ऐसे भी, दोनों गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गिन सकते हैं। धा धी ना धा ती ना धा। ठीक है, रूपक ताल होता है, रूपक ताल खाली चल होगा, ती ती ना धी ना धी ना ती, रूपक ताल 7 मात्रा। बात कीजिए ये सब, पहले 2 ताल पर सीख लो। पहले धा धीना दादरा, और धा गेना तीना के दिन कहरवा, दादरा कहरवा। ज्यादातर इसी में गाते हैं आप लोग सब, है ना। इसके अलावा कोई ताल में गाता ही नहीं, बहुत कम लोग गाते हैं। रूपक में गाते होंगे या फिर ताल में गाते होंगे, बहुत कम कम, या दीपचंदी में गाते होंगे। दीपचंदी में बहुत लोग गाते हैं। लिख लिए, नहीं होगा तो आप नेट में देख लेना, अगर समझ में नहीं आएगा नेट में और देख लेना, मैं बता दिया हूँ, नेट में और देख लेना। चलिए लगाइए ताली, पहले बोल लीजिए, धा धी ना धा ती ना। देखिए 3 मात्रा पहले आएगी, 3 मात्रा बाद में आएगी। तो पहले धा धी ना, हो गया 3 मात्रा, फिर धा ती ना धा। ऐसे गिनती होता है, धा धी ना धा ती ना धा। चलिए, धा धी ना धा ती ना धा। कितना मात्रा हो गया, 6 मात्रा। अब कहरवा देखिए, 8 मात्रा। सबसे पहले जो लिखवाया हूं, धा गे ना ती ना क धी ना धा। धा गे ना ती ना क धी ना धा। आया समझ में? और समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप YouTube से और देख के कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे इसका प्रयोग क्या है, आप बोलोगे प्रयोग क्या है। हम गा रहे हैं तो प्रयोग है, ज्यादा कह रहा हम गा रहे हैं, क्लासिकल लेवल में गा रहे हैं, है ना। गिनने में आसानी होती है ना। पढ़न किया जाता है क्लासिकल में, पढ़न के लिए जरूरी हो, तबला कोई सीखता है, तबला वाला पढ़न करता है ना। और कुछ, चलिए सवाल पूछिए। हाँ हाँ, पहले धा धीन ता तीन न लिए, हाँ, धा धीना धा तीना। पहले था लिए तो ना लिए तो लिए, जैसे दूसरा में और धा कर देखिए समझ लीजिए, बीच में लकीर है, हाँ, धा धीना के बाद लकीर होगा, है। वो जो लकीर तक का पहला पार्ट होगा, लकीर के बाद का दूसरा पार्ट होगा। तो पहले पार्ट में पहले नंबर पर ही ताली बजेगा, पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में पहले नंबर पर ही ताली बजेगा, या फिर खाली बजेगा, खाली होगा, है ना। खाली है ना, जीरो का चिन्ह मतलब खाली, खाली होगा। ठीक है, जैसे धा धी ना। अब लाइन आ गया, देखो लाइन आया लाइन, खड़ा लाइन आ गया, धा धी ना। आगे सर ऐसा होता। हाँ चलिए, और सवाल पूछिए, सवाल पूछिए।
पूछिए पूछिए जल्दी पूछिए। वो है सरगम बता दो सर उसका, गीत का सरगम। प्रभु उसका। अच्छा, इसका सरगम बताना है, नोटेशन बताना है, खाली एक पर बताना है। अच्छा मैं लिखवा दूंगा, लिखना होगा तो आपको बता दूंगा। बहुत लंबा प्रोसेस है इसके लिए, फिर मेरे को बैठना पड़ेगा लेके। मैं तो ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ, बजा रहा हूँ। तो देखिए आप सही बोल रहे हैं, सीखने के लिए अच्छा आसानी होता है, लेकिन वैसा नहीं सीखना है। वो आपको आसान बना रहा है लेकिन दिमाग को पूर्ण कर देगा। वो लिखाया तो है कॉपी में, देख के बजा दूंगा, ऐसा नहीं। लिखाना दिमाग में चाहिए, यहाँ लिखाना चाहिए, है ना। पहले नोटेशन निकाल के बजाना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो, है ना। जैसे प्रेम की अगन हो, है ना, ऐसा बोलना चाह रहे ना। भक्ति सजन हो, ऐसे बोल रहे हैं। मन में लगन हो तो पा मगरे, मन में लगन हो तो पा मगरे सागरे, मन में लगन हो तो पागरे 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 पा मगरे सागरे, मन में लगन हो तो। समझ रहे, ऐसा बोलना चाह रहे ना। इसको निकालना तो समझ आता है ना। मैं निकाला नहीं हूं अभी, ठीक है, बता दूंगा आपको, लेकिन लिखवा दूंगा, है ना। लेकिन वो सरल तरीका नहीं है, वो घुमाऊ तरीका है। इसको डेवलप करो दिमाग को, ऑटोमेटिक गाना बन जाएगा। चलिए और पूछिए सवाल गर्ल्स से कुछ पूछिए। ये तो मैं गारंटेड आपको लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद कोई नहीं करने वाला, एक आदमी कोई करेगा, ये बता दे रहा था। सरगम का प्रैक्टिस सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन प्रैक्टिस सभी को करना है, मेरे कहने का मतलब ये है। चलिए पूछिए जरा, क्या बोलते हैं, क्या नाम है आपका? छाया। जैसे भजन है ना, हाँ। तो भजन का सरगम भी बोल रही हूँ, जैसे बीच में ना थोड़ा सरगम वगैरह गा के थोड़ा सा सरगम गाना है आपको, चलिए गाइए। मतलब सभी को नहीं, आप सिखाओ सरगम, लिखवाओ, मतलब थोड़ा सा जैसे गाना का सरगम नहीं। चलिए। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। देखिए आप सरगम लगाने बोल रहे हैं बीच में ना। देखिए प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, पदमा पदमा रे ग सा रे नि सा ध नि सा। अनुद्रोण जी करते हैं ऐसा, है ना। तो आपको ताल का नॉलेज होगा तभी गा पाओगे ना। सम कहाँ गिर रहा है? ताला नंबर 1 2 3 4, जहां जहां ताली बज रहा है वो सम है ना। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, पदमा पदमा रे ग सा रे नि सा ध नि सा। पदमा 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 पदनी सधनी पदनी सधनी प मगरे स मगरे स। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन पदमा 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 रे ग सा रे नि सा ध नि सा। कहिए पदमा पदमा रे ग सा रे नि सा ध नि सा। पदमा पदमा रे ग सा रे नि सा ध नि सा। पदनी सा स ध नि सा, पदनी सा म पदनी सा स ग म पदनी सा स रे ग म पदनी सा। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे।
ऐसे भजनों में सरगम लगाओगे ना, ये जलत का भजन है, एक आध जगह लगाओ सरगम, बस ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा लगाओगे तो क्लासिकल म्यूजिक हो जाएगा। कम से कम एक दो ऐसा, एक आध बस, थोड़ा सा बस, सभी को एक छोटा सा पार्ट लगाना है बस, ऐसे भजनों में सब। और ऐसे भजन भी होते हैं सरगम लगाने की जरूरत पड़ती है भाई, जिससे अपन वो गाते हैं ना, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई लगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगे, राणा ने विश दिया माला मृत पिया, सानी दानी दा पदा मगा 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 रे रे सा, ने सा सा रे सा सा ने सा सा गा सा सा ने सा सा गा सा सा, गा गा रे मामा गा पापा मधा दा मनी दा सानी दा राणा ने विश दिया। जहाँ जरूरत है वहाँ गाना है ना, हर जगह सरगम नहीं लगा रहा, जितनी जरूरत है उतना काम करो। कभी कभी क्या जनता समझ नहीं पाती, सरगम नहीं समझती जनता, लेकिन जहां जरूरत है वहां बिल्कुल लगाओ, 100% लगाना ही है ना। अच्छा चल रहा है भजन, बढ़िया चल रहा है। प्रेम की अगर हो भक्ति सजन हो, प्रेम की अगर हो भक्ति सजन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए। पदा मा पदा मा रे गा सा रे नि सा ध नि सा ध नि सा पदा नि सा मा पदा नि सा गा मा पदा नि सा, प्रभु मिल जाए। ये टाइमिंग में आना चाहिए, लेकिन ये दूर की चीज है बेटा। आप थोड़ा सब लोग गाएंगे, उसमें पैटर्न बनाना पड़ेगा फिर गाने का, उतना पैटर्न तैयार करना पड़ेगा फिर मेरे को, कि यही फिक्स है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा, समझ में आया? जो भजन में गाना चाह रहे हैं उसके लिए बनाना पड़ेगा। इतने लोग गवाने की पहली बात सोच में है नहीं कोई, सरगम तो सोच भाई गा नहीं पा रहे हैं, इसको कैसे गा देंगे? पदा मापा गामा रेगा, उल्टा जा रहा है। पदा मापा गामा रेगा सारे निसा धनी सा पदा निसा मा पदा निसा गामा पदा निसा, है ना? आया समझ में? तो आपको ताल का नॉलेज होगा तब गा पाओगे आप, बिना ताल के नॉलेज नहीं गा पाओगे। ताल क्या चल रहा है समझे। प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए। आप इसी धुन के साथ, आप इसी धुन के साथ गा सकते हैं। गामा पा गामा मा पदा मा पदा नि पदा धनी सा धनी नि सा, प्रभु मिल जाए। ये धुन के हिसाब से गा सकते हैं। जैसे म्यूजिक बजा रहे हैं उसी जगह डांस आया समझे, म्यूजिक के हिसाब से हो गया। आप नॉर्मल हिसाब से पादा मा गामा रे गा सा रे नि सा ध नि सा पदा नि सा मा पदा नि सा गा मा पदा नि सा, प्रभु मिल जाए। ठीक है, आया समझे? ये सब प्रैक्टिस की चीजें, ये एक नहीं आती। बहुत दिन करने के बाद मेरे को कुछ समझ में आया कि मामला है क्या, कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद भैया। सर जी, एक ही गीत को अलग अलग राग में, अलग अलग ताल में गाया जा सकता है? बिल्कुल गाया जा सकता है, अगर धुन बजाने आती होगी तब। बताइए। अगर धुन आपको अगर बनाने आती होगी तो अब सब गा लेगा। ताल में सुना देता हूँ, अलग अलग ताल में, अलग अलग ताल में, है ना? और ताल दोनों में, राग में भी ताल में भी। अब राग के लिए तो बनाना पड़ेगा, गीत बनाना पड़ेगा। जैसे कोई गीत है किसी राग में, किसी का कोई गीत बताइएगा। भजूपत रामचरण सुदाई, ये तो फेमस भजन है बहुत। देखिए भज मन राम चरण सुखदाई, घर भी भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। घर भी हो गया, धुन चेंज कर दो इसकी, दूसरा राग में कर दो। भैरवी भी हो गया। अब ये भैरवी में इतना फेमस है कि इसको कोई गाना दूसरा गा नहीं सकता, है ना? जैसे आप धुन चेंज करना है तो धुन चेंज यमन कर दो,
यमन यमन में सब सुन रहा हूँ। देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ना, उदाहरण के साथ ही समझो खाली, है ना, एक उदाहरण है, एनी के पापड़ गायों में उदाहरण समझो। अब यमन ये भैरवी था, भैरवी में कौन कौन सा सुर लगता है? 4 कोमल सुर लगते हैं, बाकी सब शुद्ध लगते हैं, है ना। जैसे रेगा धानी कोमल लगता है। भज मन राम चरण सुकुमार, ये हो गया भैरवी। यमन निरेगा मन निसानी बाबा रे गे रे गा सा, यमन टोटल अलग, भैरवी अलग, यमन अलग। अब तुम ना लो इसी में। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज भज मन राम चरण, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। धुन को चेंज कर दो, बन जाएगा, आंध्रा बन जाएगा। देखिए आप देखो मामला ये है, नहीं करना है सबका। क्यों नहीं करना है? सिर्फ जानकारी है, नहीं करो। जो चीज भजन जो उसमें है ना उसको रहना। हाँ अपना खुद का भजन बनाया हुआ है तो उसको भली कलाकारी करो, लेकिन जो गुणीजन बना के चले गए हैं ना उसमें कलाकारी मत करो। क्यों नहीं करो? क्यों नहीं करना है? वो गुणीजन का अपमान होगा, है ना। तो जो वो एक उदाहरण के तहत, हाँ ताल बदल सकते हो आप, भजन में ताल बदल सकते हो। कोई भजन मैं गजल सुनाता हूँ। हरी हरी की गजल है। कैसे ऐसा कोई मंजर होता मेरे कांधे पे तेरा सर जोड़ा, कैसे ऐसा कोई मंजर होता, कैसे ऐसा कोई होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा। ये विलंबित दादरा चल रहा है, क्या चल रहा है? अब इसको मैं यही धुन से अवरूपक में गाऊंगा। देखो यही धुन रहेगा, ताल में चल जाएगा, साथ मात्रा। कैसे ऐसा कोई मंजर होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता, कैसे ऐसा कोई मंजर होता। कहाँ 6 मात्रा, कहाँ 7 मात्रा, एक मात्रा बढ़ गई, एडजस्ट करना आना चाहिए, है समझ। तो ये एडजस्ट के ऊपर जो सीख जाता है उसके लिए, ये हम लोग के लिए नहीं है। ये उदाहरण आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है ना। एक उदाहरण के ऊपर, मैं भी नहीं गाता हूँ, कम गाता हूँ सबको। चलिए और कुछ, और सवाल पूछिए पूछिए। हाँ यदु जी, और किसी के मन में सवाल है कोई? भजन को लेके, गीत को लेके गवाएंगे, गीत भजन दोनों गवाएंगे, आप चिंता मत करिए, फिर से गवाएंगे। और कुछ सवाल? जो अलंकार लिखवाए गए हैं उनको प्रैक्टिस करना है। शुरुआत के जो अलंकार है पहले उनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, वो हो जाए तो फिर बाकी का अलंकार करना है। और बताइए
पूछिए बाकी बच्चे लोग कहाँ चले गए? बताइए भाई। और कुछ? छाया हारमोनियम बजाने के बारे में बताइए। हारमोनियम बजाने के बारे में, ठीक है। हारमोनियम अगर थोड़ा बहुत बजाते हैं तो टेक्निक ये है कि आपका हाथ सीधा सीधा चलना चाहिए। किगड़ा चलता है, किगड़ा ऐसा चलता है ना, टेढ़ा, कभी उसका पैर उठा नहीं जाता, फिक्स है, वैसे हाथ फिक्स है ना। तो हारमोनियम बजा रहे हैं, सबसे पहले अलंकारों का रियाज, जो भी लिख पाया वो अलंकारों का रियाज हर स्केल से करना है। 12 के 12 स्केल से आपको पूरे अलंकारों का रियाज हो जाना चाहिए। जहां से बोले वहां से बजाना आना चाहिए, पहला गारंटी है, ठीक है। दूसरा ये, कोई एक गाना पकड़ना है, सिर्फ एक महीने में एक गाना पकड़ना है, उसको पूरा घोल के पीना है पानी में, कि मतलब जहां बोलोगे आप बंद करके उठाओगे तो बजा दूंगा स्टेज पर, समझ रहे? एक गाना सिर्फ, चाहे फिल्मी गाना हो चाहे भजन हो, उस गाने को आपको इतना बजाना है, इतना बजाना है तो आप सोए भी रहोगे तो हाथ में पकड़ा तो बजा दो फट से, ऐसा पानी की तरह प्रैक्टिस करना है। यही करना है हारमोनियम बजाने का। और थोड़ा शुरू से सीखना चाहता फिर अलंकार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो सीख चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ। फिर अलंकार के साथ फिर टाइमिंग में ताल, सम कहाँ जाता है, सम कहाँ जाता है, क्या है कैसा है, वो सब जानकारी करना जरूरी है। एक गाना के पीछे पढ़ो, उसको इतना बजा दो, इतना बजा दो, इतना बजा दो, वही अब परफेक्शन हो जाए आपका। हाँ भाई ये गाना तो एक नंबर बजाता है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि वही गाना बजा पाए बस, ये भी गड़बड़ है। मैं तो एक ही गाना बजा पाता हूँ भाई, बाकी नहीं बजा पाता, तो फिर वो आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं, फिर आपने उसी गाने को प्रैक्टिस किया। अरे उसको बजाओ लेकिन और दिमाग खुला रखो, आजू बाजू सुनते रहो, है ना। और कुछ सर, जैसे कोई भी एक ताली के स्केल को सामान कर उसके आगे पूरा 12 स्केल रियाज करना है, उसके बाद वाली स्केल को सामान के उसके बाद फिर पूरा 12 स्केल रियाज करना है। वैसी मतलब सभी का करना है, सभी का पूरे 700 का रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना है, बार बार करना है, रोज करना, डेली करना है। गानों को बजाना है, जितना हो सके गाने के साथ समय बिताइए। जो सा गाना बजाओगे उस गाने के साथ समय बिताइए, जितना समय बिताओगे आप हारमोनियम के साथ उतना जल्दी आएगा। कोई भी गीत राग आधारित लेके उसी को आपको पता होना चाहिए, लेकिन ना वो गीत कुछ भी नहीं बजाना है। और कुछ सर, जैसे ये भजन अभी जो गा रहे हैं प्रेम की अगन जी, तो ये कहाँ पर से उठेगा ऐसा? लास्ट प्रेम की अगन हो भक्ति सघन, लास्ट सा से देखिए आप सुर की बात कर रहे हैं ना। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, पास से उठ रहा है जी। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन, सबसे उठेगा से लास्ट से बस, पास से उठ रहा है, पास से उठ रहा है, सबसे गाना प्रेम की अगन हो, प्रेम की पहला माता से उठा गाना, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन, ताल में पहली माता से उठेगा और इसमें पास, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो प्रभु मिल जाए। ठीक है, गाने समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सब बात की चीजें हैं। जब रियाज व्याज कर लोगे ना तब बात की चीजें, कहाँ से उठता है क्या होता है आप समझ में ही नहीं है, वो सब चीजें पहले बोले कहाँ से उठता है, तो ये सब बात की चीजें पहले सरगम को प्रैक्टिस करिए, उसको लाइए अंदर, ये सब बात कीजिए। जितने भी सवाल पूछे सब बात कीजिए,
आप एक सवाल ले आइए। और बताइए गुरुदेव, गुरुदेव भाई हम जी गुरुदेव। ये है सर कि आपसे निवेदन है कि जो भूमिका हम पहले बैठेंगे हमारे लिए थोड़ा भूमिका एक आठ बता दो सर। किस टाइप का? स्टेज पे जैसे बैठते हैं, हाँ, अब वो कुछ नहीं बोलना नहीं, म्यूजिक माने वो हारमोनियम म्यूजिक बताना है। अभी क्या है सर, कई आदमी भूमिका को समझ नहीं रहे हैं। भूमिका क्या चीज है? आजकल क्या है, छत्तीसगढ़ी में कोई गीत बजा देते हैं, ऐसा भोले बाबा को ऐसी बजा देते हैं। नहीं, उसका जो है ना उसको बताओ ना आप सर। देखिए, कई लोग लहरा बजाते हैं, वही ताल है ना, लहरा भी अच्छा है ना। कई म्यूजिक में कई लोग व्यंजन बजा देते हैं, लहरा, वो भी अच्छा है। कुछ रागों का बंदिश बजा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। ये पार्टी वाला गाना नहीं बजाना है ना। कोई बढ़िया सा, जैसे वो सुने होंगे, मन तड़पत हरि दर्शन, इसको बजा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। बहुत लोग बजाते हैं, बहुत लोग बजाते हैं, है ना, इसको बजा सकते हैं। देखिए, इस पे बजाते बजाते आप यहाँ पे सरगम आलाप तान बजा सकते है ना। कोई दूसरा राग की बंदी साथी उसको बजा सकते हैं, है ना। शुरुआत सुबंदी करते हैं वो बजा सकते हैं। रागों को बजा दीजिए, पुराने गाने बजा दीजिए जो राग आधारित है, राग आधारित बजाइए, कुछ भी नहीं, राग आधारित बजाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये हो गया दर्शन दो गणेशा, मुरली का बताया था, इसको बजा सकते हैं, इसका पूरा राग केदार बजा सकते हैं। रागों पे आधारित बजाइए जो भी बजाना है ना, रागों पे आधारित बजाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा वो, ठीक है। और कुछ? हाँ, आपको कुछ सवाल है? हाँ, और कोई? हाँ सर, एक सवाल था। जैसे कि अपन भजन गा रहे हैं, जैसे कि कल आप रात को बता रहे थे कि जब सो रहे तब कॉर्डिंग के बारे में, उसी को थोड़ा सा क्लियर करना है। देखिए, मैं बताया था हम किसी रूट में जा रहे हैं और उस रूट में कौन कौन सी दुकानें पड़ती हैं, बस वही कॉर्ड है। उस गाने में कौन कौन से सुर लग रहे हैं, उन्हीं सुरों के पीछे कॉर्ड बनेगा और कहीं नहीं जाएगा, समझ रहे? वही सुर में कॉर्ड बनेगा और किसी बाहर से कोई कॉर्ड नहीं बनेगा, वही सुर सिर्फ। जैसे उदाहरण के लिए सारे गाँव पता नहीं सा, देखिए सारे गाँव पता था रूट है, रूट है, देखिए रूट हो गया, तो इस रूट पे जो सुर है वही कॉर्ड बनेगा। जैसे
शुद्ध सा, शुद्ध गा और शुद्ध पा। ये क्या होगा? सी शार्प का कॉर्ड हो गया, है ना? मेजर कॉर्ड बोलते हैं इसको। क्या बाहर है क्या सारे गामा से? सारे गामा बाहर नहीं, सारे गामा के अंदर पे ही है ना? और ये कहाँ लगेगा? जब गाना सा में रुके, चाहे गा में रुके, चाहे पा में रुके, कॉर्ड यही लगेगा। ऐसा अगर गाना सा में रुक रहा है, सागा पा कॉर्ड बना, सा में रुका तो भी एक कॉर्ड लगेगा, गा में रुका तो भी एक कॉर्ड लगेगा, पा में रुका तो भी एक कॉर्ड लगेगा। हीरो कॉर्ड, हीरो रुका तो रुकने में चेंज होता है कॉर्ड, ठीक है? अब पहला कॉर्ड बना सागा पा, दूसरा कॉर्ड बनेगा, देखिए प्रत्येक सुर से कॉर्ड बनेगा और माइनर मेजर बनेगा दोनों। पहले मेजर मेजर कॉर्ड लेते थे ना, पहला सा से बनेगा मेजर कॉर्ड सागा पा, दूसरा मेजर कॉर्ड बनेगा पा से, और तीसरा मेजर कॉर्ड बनेगा पा से, माधा सा पानी ले, सागा पा माधा सा पानी ले, ठीक है? यही कॉर्ड पूरे पूरे सारे गामा में। अब देखिए कॉर्ड में सारे गामा सा रे गा ठीक है? अब माइनर कॉर्ड में, माइनर कॉर्ड में सारे गामा देखिए, माइनर कॉर्ड में चालू कैसा होगा? अब इसमें तीन जो कॉर्ड बने मेजर बने, तीन माइनर बनेंगे। अब कैसे बनेंगे देखिए, पहला माइनर कॉर्ड बनेगा, ये काली 5 से बनेगा, 5 से धा सा गा, सा धा सा गा। पहला माइनर कॉर्ड, दूसरा माइनर कॉर्ड रे से बनेगा, रे मा गा, ठीक है? तीसरा माइनर कॉर्ड बनेगा गा से बनेगा, गा नी गा पा नी, बन गया तीन मेजर कॉर्ड बने, 3 माइनर कॉर्ड बने, है ना? तो सारे गामा पा धा नी सा में कितने कॉर्ड हो गए टोटल? 3 6 कॉर्ड। अब आपका बुद्धि पे निर्भर करता है कि कौन सा कॉर्ड कहां लगाना है और कब प्रयोग करना है उसको, है ना? मेजर पर होगा कि माइनर पर होगा, वो आपका बुद्धि डिमांड करता है ना? जैसे अब माइनर कॉर्ड में सारे गामा देखिए, सा सा सा, देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, पूरा माइनर कॉर्ड। और जैसे कि मान लो कई गायक है और गायिकाएं हैं, वो गीत गा जरूर है लेकिन उनको माइनर मेजर पता नहीं कि वो माइनर में गा रहे हैं कि मेजर में गा रहे हैं, उनको कैसे मतलब उनको जानकारी? पहली बात तो सरगम का नॉलेज होना चाहिए, कम से कम 10 रागों का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आया ना आया समझ में उससे नहीं होता, रागों का नॉलेज होना चाहिए। माइनर का मतलब होगा कोमल गा, सीधा सीधा मतलब कोमल गा, 2 गा होते हैं, है ना? संवाद बनता है, सागा पा का संवाद बनता है। अगर कोमल गा के साथ संवाद बना तो माइनर कॉर्ड है, और शुद्ध गा के साथ संवाद बना तो मेजर कॉर्ड है, सीधा सीधा बात है ना? सागा पा मेजर कॉर्ड बोलेंगे तो शुद्ध गा, और माइनर कॉर्ड मतलब कोमल गा, ये माइनर कॉर्ड बोलेंगे। बहुत सारे गाने ऐसे भी होते हैं जो दोनों में चलते हैं, शुरुआत मेजर से होता है लेकिन आता माइनर में, लेकिन उसका मेजर नहीं माना जाएगा। लॉर्ड कहाँ आता है? मेजर, ठीक है? तो मेजर माना जाएगा, लेकिन जैसी चेंज होगा तो माइनर हो जाएगा, बार बार चेंज होता है माइनर मेजर, ठीक है? और बता दो 2 4 चीजें। हाँ, और कोई हमारे, चलिए कल एक गीत गा रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं और एक भजन सिखाएंगे, ठीक है?
करेगा, चलो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुन लो। तोरे सेवा मानाई उमरे पहाड़। श्रद्धा के फूल डाले तोला में चढ़ावा। गाइए अंतरा। तोरे सेवा मानाई उमरे पहाड़। तोरे सेवा मानाई उमरे पहाड़। श्रद्धा के फूल डाले तोला में चढ़ावा। तोरे ले चली गई बेटा। छत्तीसगढ़ महता तू ही रखी मायारू माटी छत्तीसगढ़ महता। देखिए इसको बोला समझ में आया, इसको मामला सुर जो है ना गोलाई के अंदर आना चाहिए, वो प्रैक्टिस समझ रहा है, बात तो किया उसने। गाओ बहुत बढ़िया गाओ। सब प्यारी मोर राज दुलारी कैथे मायारू माटी छत्तीसगढ़ महतारी। तू ही कैथे मायारू माटी छत्तीसगढ़ महतारी। बड़े बड़ मासुआ बोले
छत्तीसगढ़ जो हर बार ये लगाते सर, वो क्या होता है सर? जैसे तू ही कई थे इसी को तो मैं बोल रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, जबरदस्ती का वो चीज खुद ऐसा बोल कर रहा हूँ मैं। आदत है, वो आदत जल्दी नहीं जाती है। वो एक शेर है ना, एक आदत सी बन गई है तुम और आदत कभी नहीं जाती, कोई अलग बात है। आदत कभी नहीं जाएगी। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हो गया? होता इसलिए हम अच्छा चीज को अच्छा बनाने के चक्कर में ना उसको और गड़बड़ करते हैं। जब जो चीज जब सीधा उंगली घी निकल रहा है तो टेढ़ा करने जरूरत ही क्या है? जो घी है वो भी नीचे में बैठा, वो भी नहीं निकलेगा फिर, है ना? ये समझो इस चीज को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारी चीजें होती है, जो चीज मैं बताया नहीं उसको भी लगा रहा है ना। बहुत सारे लोग लगा, बड़ा विषय है, अभी का नहीं विषय है, एक समझा रहा हूँ खाली। अभी नहीं सिखा सकता क्योंकि
समय नहीं है अपने पास, है ना, मैं ये सब सिखाऊंगा क्या। लेकिन परफेक्शन उसी को कहते हैं जब गानों का शब्दों का डिलीवरी सही रहे, हर बात शब्द सही जाए, है ना। बन बन मसुआ बोले हिरवी कछेरा, कुहू कुहू मरी बोली। चलिए बोलिए। सावन की क्या है ना, कोई समझाने वाला नहीं है, समझ रहे सब चीज को। परफेक्शन दिखाना और असली दिखाने वाला कोई नहीं है असल में। सब एक दूसरे का सुन के गा रहे हैं, तो वो गलती वो क्या है तो उसको गलती हम भी कर रहे हैं, सुन सुन के में ऐसा होता है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, शब्दों में परफेक्शन लाके ठीक करेंगे उसको। शब्द कैसे डिलीवर जा रहे हैं, कैसा हो रहा है, कहाँ पर शाह है, कहाँ शाह है, क्या है। ये छत्तीसगढ़ी में भी है ना, ऐसा मौसम में छत्तीसगढ़ी में नहीं है। शब्दों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक भजन और बताया थे कल, है ना, स्थाई बता देता हूँ, मंत्र आप लोग कर लीजिएगा। स्थाई बता देता हूँ, मंत्र कर लीजिएगा आप लोग ना। जीवन में शाम चाहिए, बोलिए। मन में घनश्याम चाहिए, जगह कठिन है। मन में घनश्याम चाहिए, बस प्रभु का नाम चाहिए, बस प्रभु का नाम चाहिए। हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। ये आ गया ना, यार आ गया ना, जो बताया सब छत्तीसगढ़ी जो बताया है आ गया ना, गा लोगे ना। यस सर, गा लोगे ना, गा पाओगे पीछे। अरे आप लोग असमझ रहे हो, चेहरे में समझ में नहीं आता आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो, हाँ या ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा नहीं सिखा रहे हैं सर, आधा सिखा रहे हैं, ऐसा किसी के मन में थोड़ी है। ऐसा है तो बताइए भाई, नहीं है ना। तेरे मन में नहीं है भाई, तो सीखने में फोन कर दिया। जीवन में शाम चाहिए, जीवन में शाम चाहिए, मन में घनश्याम चाहिए, बस प्रभु का नाम चाहिए। हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। निकल जाएगा मोबाइल में। हरि हरि बोलो, हरि बोलो। जीवन में शाम चाहिए, शाम चाहिए, बस प्रभु का नाम चाहिए। हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो है। हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। गाइए। जीवन में शाम चाहिए,
हरि हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि बोलो। आइए गुरुदेव आपकी शिक्षा लेंगे। गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आगे का जो शिक्षा है वो आप करेंगे। देखिए जो भी डाउट होगा आप मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं, ठीक है। और जो भी बात रहेगी अब मैं बता सकता हूँ आप लोग को, जो भी रहेगा, है ना। ये भजन के विषय में भी, जो भी भजन सीखना चाहते हैं उसके विषय में भी, ठीक है। कांटेक्ट नंबर में ले लेना है। यदु जी भी कांटेक्ट नंबर लेना है। इसको निकाल। आइए हेलो जी, आदरणीय राजा सर जी का नंबर लिखेंगे सभी। 99801015। ओके, एक बार और 9981901015। ठीक, धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सी बेस पे। हेलो हेलो, इनको कितने पॉइंट है? कितना? ठीक है। हेलो 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 हेलो, फिर भी 1-2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? पॉइंट बताइए ना, कितने पॉइंट रखे हो? पूरा 0 कर दिए हो क्या? 0 कर दिए, 1 पॉइंट दो, फिर मैं बैलेंस देखूंगा। हेलो हेलो, 2 करो तो। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। सरस्वती मैया की जय। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुत्री देवई सदा वंदिता पादु सरस्वती भगवती शेष गदा। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, समस्त श्रोता समाज और अन्य अन्य स्थानों से आए हुए गुरुजन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवता और वितराग जी महाराज के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ और इस ग्राम के सैनों को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों,
यहाँ मैं जब बचपन में आया था तो कल जो वृद्ध सयान लोग थे वो परीक्षा लेने के लिए खड़े हो गए कि पहचानते कि नहीं पहचानते। मैं कल भी चर्चा किया था कि हमें बहुत बचपन से 12-13 वर्ष की उम्र में यहाँ गांव वाले मेरे को लाए थे, तो मैं आसान प्रांगण में भजन गा रहा था 12-13 आयु में। तो मुझे सब बात यादें आ रही थी और मैं जब से आया हूँ तब से मैं भाव में डूब गया हूँ, विभोर हो गया हूँ। बस यही पूछता है कि मेरे बचपन का दृश्य याद आता है, वितराग जी महाराज जिसके पास बैठता था वो याद आता है, और जितने भी प्रवचनकार आए थे उनसे मैं बिल्कुल पास में जैसे आप लोग बैठे हैं ना चिपक के उसी तरह से मैं बैठता था। तो ये सारी बातें याद आ रही हैं मुझे, बहुत भाव विभोर हो गया हूँ। कल बहुत आनंद आया, कल गांव के लोग सियाने लोग वहाँ आश्रम में मिले, सब ने मुझे बहुत प्यार से आप आशीर्वाद दिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ और इतना बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर यज्ञ होता था तो जो यज्ञ मंडप में यज्ञशाला में जितने भी विद्यार्थी लोग थे वेद पाठ करते थे और रामायण पाठ करते थे, सबसे पास में बैठता था और इस ग्राम के बच्चों से छुछोवल भी मैं खेलता था। बचपन के एक क्षण में गर्मी की छुट्टी मुझे यहाँ लाते थे और मेलों में यहाँ रहता था, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और एक बात मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि रामायण के नाम से ये जो है एक जीवन दर्शन अर्पण जो हमारी जो संस्था है ना, ये रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन मैंने देखा मैं किसी भी ये जिज्ञासा नहीं देख रहा हूँ कि किसी के मन में ये ललक हो कि रामायण की एक चौपाई हमें कोई सिखा दे, कभी तो हमें रामायण की एक चौपाई गाना आ जाए, ऐसा किसी में मैं नहीं देख रहा। ऐसा क्यों? और मैं ये देखा छत्तीसगढ़ में एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कभी भी गांव में होता है झांकी के कार्यक्रम होता है ना तो इतनी भीड़ होती है कि जगह नहीं मिलती। लेकिन राम रामायण जहाँ भी मैंने देखा तो वहाँ संख्या कम रहती है। ये बात तो आइए हम भजन गाते हैं, एक चौपाई गाते हैं। चौपाई गाना कम से कम सीखे तो आप लोग साथ में गाए ना, चलिए। ये भजन आपने सुना है ना, दर्शन दो घन श्याम नाथ और यज्ञा प्यासे, गाले में क्या पीछे ये सुनो तो इसी में गाएंगे क्या चौपाई या दो कुछ भी गाएंगे इसमें, ठीक रहेगा। अच्छा इस भजन को कौन कौन जानता है बताए, किसने सुना है बताइए, फिर इसी में हम चौपाई या दो गाने की कोशिश करेंगे। बच्चियों आप लोग जानते हैं दर्शन दो घन श्याम नाथ और यज्ञा प्यासे, नहीं जानते? इनमें से कौन जानते हैं? छाया कहाँ? छाया और आप में से कोई जानते हैं? आप लोग जानते हैं क्या? अच्छा दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी दर्शन दो जानते हैं ना? कौन कौन जानते हैं? आप लोग जानते हैं? अच्छा और आप में से आप भी जानते हो? अच्छा बच्चे आप लोग में से कोई नहीं? अच्छा ठीक है, सुनो जो जानना है वही गाएगी। कम से कम ये तो मुझे भी कहते हुए कि कम से कम एक आध दो चौपाई पर गुनगुनाया किसी ने।
द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चलकर, अंधा देखे लंगड़ा चलकर, पहुँचे काशी में। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी है। मंदिर मंदिर सूरत तेरी, फिर भी न देखे मूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखे मूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। कह रघुपति सो भामिनी बाता, मानो एक भगत का नाता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगत का नाता। कह रघुपति सुनो भामुनि बाता, माना एक भगत के नाता। अंधा देखे लंगड़ा चलकर, अंधा देखे लंगड़ा चलकर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। क्या है, जब हम ऐसी रचनाओं पर दोहा या चौपाई पिरो के गाते हैं, तब क्या है, एक रामायण का रंग दिखाई देता है। मैंने कहा ना आपसे, जो मुझे भूमिका मिली है कि रामायण में किस तरह से भजन होना चाहिए और किस तरह से उसका वर्णन होना चाहिए, किस तरह से उसका रंग दिखाई देना चाहिए। फूहड़ जैसे लोकगीतों की तर्ज बनाकर नहीं गाना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से क्लियर कट भी बोलता हूँ कभी पर भी। मैं इसका विरोध करता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी पर मुझे बोलने के लिए मुझे इस स्थान में बुलाया गया है। देखिए, जैसे उद्घोषक महोदय यहाँ आए थे,
आज सुबह तो बोलेंगे कुछ रामायण के बारे में कि किस तरह से जजमेंट होता है, इस तरह से बोल के गए हैं। रहे आप कैसे कोई थे? बच्चे आप लोग थे? जी हाँ। तो क्या है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, हम साहित्य देखते हैं, भजन देखते हैं। भजन ये रचना किसकी है और रचना में कितना दम है? रचना आधुनिक है या रचना प्राचीन है? हमारे महापुरुष द्वारा जैसे सूर कबीरा मीरा की लिखी रचना है अथवा आज के जो नए कवि हैं उनकी रचना है, ये इसमें हमें पहचान करनी होती है स्टेज में। और कभी कभी ऐसा होता है कि मंडलियों का, सुप्रसिद्ध मंडलियों का जमघट लग जाता है। उस वक्त हम साहित्य में एकदम दृढ़तापूर्वक आ जाते हैं। कैसे? जैसे जिनका साहित्य अच्छा होगा, जिनकी रचना अच्छी होगी, उसमें कहीं शब्द मिस्टेक तो ना हो, कहीं प्रिंट मिस्टेक तो ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि उस भजन में, उस रचना में प्रिंट मिस्टेक हो जाता है कंप्यूटर द्वारा, और लोग ऐसे ही गाना शुरू कर देते हैं और जब उसकी परिभाषाएं कभी कभी बदल जाती है। तो क्या इतनी क्षमता है कि उस गाने वाले पास है कि नहीं, ये देखा जाता है। दूसरी बात, वो रचना जब वो गा रहे हैं तो उनकी आवाज उनके वाद्य यंत्र में कितना मैच खा रहा है। जिस वाद्य यंत्र में वो गा रहा है उसका सुर कितना परफेक्ट है। क्या है देखिए, मेरे बारे में आप मत जाइए, क्योंकि ये मेरा निजी वाद्य यंत्र नहीं है। ये अपने लायक, अपने के गले के हिसाब से कलाकार हारमोनियम या वाद्य यंत्र रखते हैं या मिलाते हैं। हो सकता है कहीं मेरा वाद्य यंत्र दूसरा हो सकता है मेरा स्किल गाने का जो स्किल है वो दूसरा हो सकता है। लेकिन ये आवश्यक है जानना कि वो कलाकार जिस वाद्य यंत्र में हारमोनियम में गा रहा है तो उनका स्वर कितना अच्छा मिल रहा है। शायद उनकी आवाज इस तरह से ना हो कि एक गिलास में शक्कर मिला दी जावे और शक्कर को मिला दी जावे, फिर अगर मैं किसी से कहूँ कि भाई वो पानी में शक्कर मैंने डाल दी है, उस शक्कर अलग करके लाओ यार, वो दुकान वाले मांग रहे हैं, मैं उधारी में वो शक्कर लिया था, पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे शक्कर ला दो, बोल रहा है। तो मैं आपसे कहूँ वो शक्कर पानी में निकाल सकते हैं क्या? पानी से शक्कर नहीं निकाल जा सकती ना। तो इतनी मिली हुई है, पानी में वो शक्कर इतनी घुल मिल गई है कि उसको निकाला ही नहीं जा सकता। उस वाद्य यंत्र में गाने वाले के जो स्वर है इतना मिला हुआ है क्या? इस सुर की बहुत उसमें सुरों की बहुत वैल्यू है। स्पष्ट कह के गए हैं कि जो प्रतियोगिता मंच में जो जजमेंट होता है वो कैसे रीति होती है, उसकी जरा भी चर्चा यहाँ होनी चाहिए बोल के गए हैं सुबह घोषक महोदय। तो मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ये सुर है, देखा जाता है सुर कितना परफेक्ट है, रचना किस क्वालिटी की है। कभी कभी ऐसा होता है कि रचना हाई स्तर की होती है और रचना हाई स्तर की होती है, उठाने वाले को मालूम नहीं रहता कि रचना का सेंस क्या है, क्या रहस्य इस रचना को खुद नहीं जानता, इसी तरह से नहीं जानता, इसी तरह से वो रचना उससे नहीं उठाई जाती। जैसे लंका के रणांगण में मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, लेकिन उठाने को उसमें दम नहीं था, उसे दम किसमें था? लक्ष्मण को उठाने का। जी बताइए आप लोगों से। हनुमान में दम था। इसी तरह से कोई गायक का दम होता है तब वो रचना उठाते हैं। जैसे कि आचार्य जी छिन्न भिन्न करके बता रहे हैं कि शायद कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह से एक एक सुर की बारीकियां बता रहे हैं। इस हारमोनियम में जो सुर में है उसकी भी व्याख्या कर रहे हैं। आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। कल भी प्रश्नोत्तर ही चला था, है कोई ऐसा तो प्रश्न खाली नहीं गया था जिसका उत्तर ना दिया हुआ, ऐसा ठीक है ना? सच कह रहा है ना? जो भी प्रश्न किया गया उसका उत्तर दिया गया है। तो ये पहली बात क्या है, रचना की क्वालिटी क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में रचना, जैसे कि अभी रचना अभी गा रहे हैं, अभी सर जी सिखा रहे थे छत्तीसगढ़ी रचना।
उस रचना गाने से पहले एक महोदय ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था कि जब हम शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, तो कैसी धुन बजानी चाहिए। तो सर ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कोई ऐसी चीज सुनाओ। अरे भाई, अब ये जो धुन है, ये मैं इसके वजह नहीं करूँगा, इसका स्वागत करूँगी। जो अभी है सबसे कुंवारी बेटी, जो हमें धरती माता की जो वंदना की गई, धरती माता को याद करते, ये तो सच है कि हम धरती में तो जीना है, मरना है, सब कुछ, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन क्या है, विषय वस्तु का रख रखाव क्या है। जैसे कि हम मानस मंच में हैं, अब ये क्या है, ये रचना है सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच में ज्यादा सुटेबल करेगी। ये जो रचना है, रामायण का जो मंच होता है, जो भागवत का मंच होता है, वो उसका रंग अलग होता है। अब इसे कहीं शुरुआत की जाए, इसकी शुरुआत की जाए, जरा आप कल्पना करिए। कई कलाकार ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि अरे भाई, ये तो धरती की वंदना यार, हम क्यों रामायण में नहीं गा सकते। देख, गा सकते हो, लेकिन जरा सोच के देखिए, और क्या रचना नहीं है क्या आपके पास। वो क्या करते हैं कि रामायण से अभिज्ञ रहते हैं, सारे भजन जानते, सारे संगीत जानते हैं, यहाँ पढ़े वहाँ लिखे, लेकिन क्या है, ये धार्मिक ग्रंथ के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए जिक्र करते हैं। वरना क्या, जरा कल्पना करिए भाई, ये जो रचना है सांस्कृतिक लोक कला मंच के, जो बड़े बड़े लोक कला मंच है या कि छोटे कलाकारों का मंच है, ये ज्यादा सुटेबल करेगी। जो अभी रचना छत्तीसगढ़ी रचना जो सिखाई जा रही है, मेरे कहने का ये अर्थ है। लेकिन इसकी बदले सर ने कहा कि इसमें मन तरपत हरि दर्शन को आज, ये क्या है, ये वेदांत की टक्कर में है ये रचना, वेदांत की टक्कर में है ये रचना। इसे कहीं भागवत के मंच में ये धुन बजाई जावे, इसकी धुन बजाई जावे, या कि अभी जो मैंने गाया दर्शन दो घनश्याम, ये धुन बजाई जाए, तो भला बताइए ये रामायण के स्टेज में और भागवत के स्टेज में कितनी फबेगी है रचना। अब ये बताइए, वो छत्तीसगढ़ी जो रचना गा रहे हैं, वो रचना फबेगी ये धार्मिक मंच में, कि ये दो रचना जो मैं अभी बाहर बोल रहा हूँ, ये फबेगी, बताइए। अच्छी अभी जो मैंने गाया है वो फबेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, ये सोच जब हमें मिलती है, ये विचार आपके आते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि ऐसे भी श्रोता है, मतलब कैसे बात को समझ तो रहे हैं। तो ये बात है। जैसे कल उर्दू का एक शब्द हमसे छेड़ के कल के प्रश्न कहा, तो हमने कुछ बहुत महंगी बात उठी थी कल के, आज की चर्चा और कल की चर्चा उसको सम्मिलित कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। हम साहित्य में भी जाते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, कन्हैया शब्द लाते हैं, रमैया शब्द लाते हैं, तो रमैया में कभी कभी क्या है, बिंदी लग जाती है, रमैया वो है वास्तव में शुद्ध इस तरह से रमैया, उसमें बिंदी की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही ना। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बिंदी की आवश्यकता नहीं है ना। कन्हैया बताइए, आप बताइए आप बताइए, कन्हैया लिखेंगे तो बिंदी की आवश्यकता लगेगी कि नहीं लगेगी? माइक से कोई जी बताइए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। कन्हैया पे बिंदी नहीं लगेगी, कन्हैया जी, हाँ बिल्कुल गारंटी से गाना जी, बिल्कुल परफेक्ट है, अनुभव है आपकी, इतना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कन्हैया में बिंदी नहीं लगेगी, इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, जिसमें नहीं लगानी उसमें क्यों लगाना है। अब लेकिन आपको ये मैं पूछ रहा हूं, के दिन में मोरे कन्हैया नाचे गुल के तोरे राम, सौ के दिन में भादो के महीना मोरे कन्हैया कन्हैया। बताइए आपके छत्तीसगढ़ में ये बिंदी लगती है कि नहीं लगती है? सच बोलिए, माइक से बोलिए। मैंने कहा कि साथ से मिल जाते हैं जी, लगा देते हैं।
है जी। तो क्या है, हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्र में कुछ शब्दों की अपनी विशिष्टता है। शास्त्र है, साहित्य है, लेकिन उसमें यद्यपि, तथापि, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर इनकी भी विशिष्टता है, यद्यपि बिंदी लगाई जा सकती है। तो इसी तरह से बात कल हुई है। तो क्या है, हम इसे करते हैं अलंकार के लिए। तो कलाकारों की जो मनोभाव क्या है उसके प्रति, तो इसमें लगता है क्या अलंकृत करने के नाम से कहीं पर बिंदी लगाई जा सकती है। तो इस तरह से गाते हैं, बजाते हैं। तो इसका प्रावधान क्या है, कभी कभी रमैया गाने से, कभी कभी ऐसे गाने से हम उस पर ध्यान नहीं देते और बता रहे हैं हमें रचना सही मिल रही है और जो उच्चारण मिलती है, जो इस तरह की बातें हैं नहीं लगती, फिर भी लगाई जा सकती है। इस बात पर हम ध्यान नहीं देते। हम कब ज्यादा हम विचलित होते हैं, प्रमुख जो श्रोता विचलित कब होता है, जब अपने गायन शैली से हटते हैं, अभद्र किस्म की रचना गाते हैं और उसमें चौपाई या दोहा भी नहीं पिरोते हैं, तब वो झल्ला जाते हैं वो श्रोता। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि निर्णायक कैसा निर्णय करते, मैं अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं निर्णायक के ऊपर वाले भगवान होते हैं। हमें क्या क्षमता है, वो अगाध समुद्र भैया क्या हम निर्णय करेंगे, अपनी उन्नति के लिए नियम को हमने बनाया है कि चलो हमारा उत्थान हो, हमारे किसी भी तरह से हम लाभान्वित हुए, इस तरह से हम ये प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, हमें निर्णायक की क्या आवश्यकता है। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं कि ये प्रधान श्रोता के रूप में आते हैं, तो हम ही नहीं आते, प्रधान मुख्य श्रोता के रूप से कई लोग आते हैं। वो लोग देखते हैं कि कैसा रहता है गाना बजाना, कैसा करते हैं। ऐसी बात नहीं कि दिखते हैं बने अनाड़ी जैसे, लेकिन वो लोग भी समझते हैं बात को, ये रचना अच्छी है कि बुरी है। उन लोग भी सोच होती है, उन लोग विचार होते हैं, होते कि नहीं होते बताइए, होते हैं ना, सभी समझते हैं इस बात को। तब क्या करते हैं हम, अगर कहीं किसी भी तरह से सुर हमें मिल गया, रचना हमें अच्छी मिल गई और वाद्य तंत्र है जितना भी, जैसे पेड़ है, एक बात मैं कहूँ, पेड़ बहुत अच्छा लगता है भाई। कैसे अच्छा लगता है, जैसे कि हमें तालीम की जरूरत पड़ती है तो हमारा बहुत अच्छा साथ देता है, वो कौन, पेड़। और अगर कहीं वो बेसुरा हो के बेढंगा टाइप के तबला और ढोलक से कहीं ऊपर जाता है ना, तो ऐसा लगता है वो डीजे के साला है क्या, ऐसा लगता है। वो दिल दुख जाता है, तो बैठा मुश्किल हो जाता है। वो बचपन तक तो हम उनके पास ही नहीं जाते थे, हम कहीं के रूम में छुप जाते हैं। सच में ये दुर्दशा है ये। अब आविष्कारों को धन्यवाद दें क्या, लेकिन हाँ पेट में है तो मर्यादा से बचता है ना, तो उसकी जरूरत है। तो सभी वाद्य यंत्र को देखते हैं कि कितना सामंजस्य है, कितने प्रमाण से मिलान हुआ है, ये देखते हैं। सब कुछ मिल गया। अगर कहीं अप्रसन्न चल रहा है, प्रसन्न अनुकूल भजन चल रहा है उसका, तो क्या है, उसका भी सवाल ही नहीं उठता। उसमें भी क्या होता है, सबसे मैं महंगी बात बता रहा हूँ, सबसे सारांश है कि वो गाने वाले का भाव कितना है वो स्पष्ट दिखाई देता है। मैं पक्षपात कर दूं ये मेरी मूर्खता है, मुझे चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए उसको जो पक्षपात करता है उसको। मैं तो अपने संग बाप का नहीं करता, सही बता रहा हूँ, कोई मुझे कहाँ डरे, मैं किसी का नहीं होता इसमें, चाहे मेरे कितने जिगरी हो, मुझे कहीं गलत दिखाई देता तो मैं राउंड देता हूँ, ठीक कोई बात नहीं, जिसकी कमाई है वही खाएगा। सुबह बहुत कुछ बोल के गए मेरे अलाउंसर साहब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्या है, हम भाव जो मिलते हैं ना, हाँ जैसे कि मैंने कल कहा कि जब बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी, और क्या कहते हैं आप उसे सुने हैं हमारे जसराज जी, भीमसेन जोशी जी, ये लोग भजन गाते थे। यहाँ श्लोक में कहाँ रहते हैं, ऐसे हमारे कई
कई मतलब नहीं पढ़े लिखे लोग हैं ना, गांव के लोग आते हैं तो इतना सुंदर भजन गाते हैं, वो लोग इतना सुंदर भजन गाते हैं, सरल रूप से गाते हैं, एकदम बना के नहीं गाते हैं, कितना अच्छा लगता है। आइए भजन सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, जो विनय पत्रिका है ना, विनय पत्रिका की चीज है वो थोड़ा क्लिष्ट पड़ जाती है ना, लगता है कि नहीं लगता है? बच्चे बेटिया आपको विनय पत्रिका से परिचित है? विनय पत्रिका जी बोले, जोर से बोलो। विनय पत्रिका के बिना रामायण अधूरी है, ये जानते हैं? नहीं जानते क्या? तो क्या है, अब जैसे कि ये जो भजन चला ना, दर्शन दो घनश्याम, ये हमारी पुरानी चीज है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, ये सब हमारी पुरानी चीज है। तो क्या है, रस जो टपकता है इसी में रस मिलता है। विनय पत्रिका में से लोगों को देखो, एक रचना गाना बता रहा हूँ आपको। क्या है, गोस्वामी जी कहने का भाव ये है कि कली काल में ये जब तब और भी जितने भी पूजा पाठ हैं ये तो खैर है, लेकिन इसका महत्व जो भी हो, लेकिन नाम जो है कली काल में, इस कलयुग में नाम जो है वो उसकी प्रधानता, उसकी महत्ता है। उसके नाम के सहारे हम इस भाव सागर से बहुत आसानी से पार हो जाएंगे। ये कहने की तात्पर्य है, संक्षिप्त में बोल रहा हूँ तो देखिएगा। चेंज कर रहा हूँ गले का नाम थोड़ी सी। राम राम जपो जी सदा साथ रे, राम राम जपो जी सदा कलेना विराग जोग। ये जो कली काल है ये विराग जोग के लायक नहीं है, इसमें सिर्फ नाम जप करने से कली काल में हम पार हो सकते हैं, ये कहना है गोस्वामी जी का। कलेना विराग जोग जाग तब त्याग रे, राम राम जपो जी सदा साथ मुराद रे, राम नाम महामणि फणी जग जाल रे, राम नाम महामणि। जो राम का नाम है वो मणि के समान है। मणि क्या है, जो अंधकार हो तो वो मणि के सहारे हम अंधकार से गुजर सकते हैं। लेकिन क्या है, और माया जल क्या है, राम नाम महामणि फणी जग जाल रे। ये है जो फणी है ना, फणी ये माया जाल है, एक डसने को हमेशा तत्पर है। इसलिए राम नाम जो है मणि है। ये बड़ी अद्भुत व्याख्या गोस्वामी जी की। ये विनय पत्रिका है, ये गोस्वामी जी की लिखी चिट्ठी है भगवान राम के प्रति। मिले श्री राम राघव राम श्री रामचंद्र जी को, दशरथ गोस्वामी तुलसीदास महाराज मिले श्री राम सीताराम जी को, तो सीताराम जी के प्रति ये विनय पत्रिका लिखी है। राम नाम महामणि फणी
तुझे सदा अनुराग राम नाम सार परमारथ को सार रे तुलसीदास गरीब को राम जपो जे सदा अनुराग। ये बिना पद का पद है। ये सब हमारे सयान लोग पहले गाते थे भाई साहब, हम लोग को प्रेरणा करते थे। जो अभी जो 15-20 साल से जो माहौल बदला ना, समय क्या है ये परिवेश है बदलते हुए, ये बदलते रहता है। हो सकता है कभी फिर वापस आ जाए, फिर छूट जाए। तो अभी क्या है, जमाना इसका है। ये जो सरल पड़ता है समझना है, बहुत सरल आसानी से। इनके जो शब्द है ना छोटे छोटे हैं और ये सब समझ सकते हैं। जो गांव में जो स्कूल नहीं गए जो से आया वो भी समझ सकते हैं। क्या हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए। मानुष तन निभाना है इसको, कभी भुलाना ना चाहिए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए। मानुष तन मिला है मोहब्बत, इसे गवाना ना चाहिए। ये रचना ये आधुनिक रचना है, लेकिन इसमें भी दम है। झूठ कपट और पाप कर्म से धन कमाना ना चाहिए, पर नारी से कभी भूल कर प्रीत लगाना ना चाहिए। झूठ कपट और पाप कर्म से धन कमाना ना चाहिए, पर नारी से कभी भूल कर प्रीत लगाना ना चाहिए। अपने घर का भेद किसी दुश्मन को बताना ना चाहिए, अपने भाई से कोई बात छुपाना ना चाहिए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए। धन पाकर दुनिया में मुक्त गवाना ना चाहिए। इसमें कहीं चौपाई पिरो, इसमें बड़ी आसानी से चौपाई पिरो जा सकती। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय दिखाए। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंजमूल फल खाए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए। मानुष तन मिला है इसको, मुक्त गवाना ना चाहिए। ये आधुनिक भजन है। और जो विनय पति की जो चीज जो पहले मैंने जो रचना गाई, वो गोस्वामी जी की लिखी चिट्ठी है भगवान के प्रति। क्यों लिखी, कब लिखी, कहाँ लिखी, तो इसके पीछे राज है। जब ये चेतना शक्ति इसकी जागी, कैसे जागी? मेरे पिताजी ने मुझे जिंदा जलाना चाहा, मेरी माँ मेरी खातिर तड़प तड़प की जान गंवा दी। ये उसको चेतना जागी तुलसीदास जी को। अच्छा, तो मेरी माँ तड़प तड़प की गई थी, तब लोग कहते हैं भगवान भगवान कहते थे, तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त? मेरे पिताजी मुझे जिंदा जलाना चाहा, किसी के यहाँ मेरी परवरिश हुई, मेरी माँ चली गई तड़प तड़प के मेरे कारण जान गंवा गई, और मेरी परवरिश करने वाले भी चले गए। मैं अकेला हो गया। जिस कुटिया में मैं था वो घास फूस की कुटिया उध्वस्त हो गई। तो वो क्या कर रहे थे? धीरे धीरे उसकी चेतना जागी, उसकी चेतना जागी तो किसी संत को एक सपना हुआ
कि कैसे सपना हुआ। एक भिखारी जिसके साथ वो आता है और गोस्वामी तुलसीदास जी नाम का वो छोटा सा बालक, वो बहुत उसका भविष्य बहुत बड़ा है, उसको ले आना, उसको विद्या अध्ययन कराना। तो एक संत उसको ले गए और ले गए तो बोला यहाँ सब सामग्री पड़ी है। कितनी सब बेटे ये क्या है, वो क्या है, वो उसमें चावल बनता है, उसमें वो सामग्री रखी है, उसमें वो दाल रखी है। ये मेरे अब कुटिया में क्या रहेगा भाई, कुटिया में रहेगा साधु की कुटिया में क्या रहेगा। अरे भोजन बनाने की छोटी सी हड्डी है, छोटी सी कढ़ाई है, बस यही सामान तो रहेगा ना। अब उसको पूछता है गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज को, बोला छोटे से बच्चे को बताओ बेटा ये क्या क्या है, तो बोलता राम। अरे मैं पूछ रहा हूँ इस सामग्री क्या क्या रखी है, पूछ रहा हूँ। राम बोलता है। तो वो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी काशी में, मैं अबाक रह गया, मैं तो क्या बताऊं स्तब्ध हो गया हूँ। स्वामी नरहरिदास जी महाराज यहाँ सामग्री के बारे में पूछा इस बच्चे को, तो बोलता राम बोलता है, ये अद्भुत है, ये राम बोलता है। इसे मैं नहीं सिखा सकता। देखा कि कोशिश करके विद्या अध्ययन करा के, तो बोले उसकी जो क्वालिटी है हाई क्वालिटी है, उसका जो लेवल हाई लेवल मतलब मस्तिष्क का है। तो बोले नहीं, ये जो जैसे कि मैं अभी जो और भी गुरुजन आए हैं और क्लास ले रहे हैं, उनसे मैं छोटा हूँ ना, अभी छोटा हुआ मैं, इसी तरह से वो संत जी बोले कि मैं छोटा कर रहा हूँ। तो नरहरिदास जी के पास पत्र लिखा, स्वामी जी मैं आपके पास एक स्टूडेंट्स भेज रहा हूँ, इसको विद्या अध्ययन कराएगा। तो वो गए, तब काशी में उनका परीक्षण हुआ तुलसीदास जी का। तो बोले बेटा ये क्या क्या सामान रखा है, तो बोले वहाँ सीताराम का चित्र भी नहीं है। बोले सीताराम, अरे वहाँ राम बोला, यहाँ सीताराम बोल रहा है। उन्होंने चिट्ठी लिखा आपके पास राम बोला था, यहाँ सीता जोड़ दिया इसने। जब इसकी विद्या की शुरुआत हुई गुरुकुल में, अब क्या बताएं भाई। अब यहाँ हम थे ना, यहाँ जब एक शाला में, तो यहाँ जो वेद पाठ होता था ना, तो छोटे छोटे बच्चे काशी से कहीं और प्रयागराज से आए थे, तो उनके पास मैं देखने का सौभाग्य मुझे मिला। जब वो लोग पढ़ते थे, जब वो लोग उच्चारण करते थे, तो उन दिनों के शब्द मेरे कान में आज गूंज रहे हैं, वो सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो बोले अब उनकी विद्या जो शुरू हुई, जो सारे शास्त्र पूरे जब अध्ययन कर लिए, मैं बीच के व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, अब कंप्लीट हो गया। अब उधर से आने वाले हैं तुलसीदास जी महाराज। तो क्या हुआ बेटा, सब तो ठीक है, ये राम रामायण जो कर लिए हो ना, अब एक और विद्या बाकी, वो क्या है गुरुदेव, संगीत विद्या। बेटा रचना करना, और ऐसी रचना करना ताकि तुम्हारी रचना पढ़ के लोग भावसागर से बाहर हो जाए। जब सारे शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, वेद, सारे इन तथ्यों की, इन तत्वों की जब साधना पूरी हो गई, तो एक संगीत साधना उनकी बाकी रह गई थी। तब कहा गुरुदेव नरहरिदास जी ने कि बेटा इसके रचना करो, और रचना करके इसके राग में बांधो, और बांध के इसको पूर्ण करो, और जगत का इससे उद्धार हो जाएगा। इस तरह से जब शास्त्र पूरे होने पर इसे संगीत की विद्या और रचना करने की विधि, इसे तरकीब सिखाकर वहाँ से भेजा गया। तो इस तरह से तो ये चीज चेतना शक्ति जब जागी, तो ये विनय पत्रिका को इन्होंने लिखा। तब लिखा इन्होंने कि विनती खूब की है, ईश्वर की विनती की है, खूब प्रार्थना की है, तड़प तड़प के लिखा है कि मैं एक अकेला हूँ, आपकी सिवा मेरा कोई है ही नहीं है। और कभी कभी यूँ लिखा है, याद रखना मैं किसके भरोसा में जीऊँ, मेरी जिंदगी की जवाबदारी सीता पर है और तुम पर है। मैं जो भी अगर कहे मुझ पर कहीं पाप के रास्ते में कहीं फिसल जाऊं, तो दोष तुम्हें लगाऊंगा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। ये चिट्ठी में लिख रहे हैं तुलसीदास जी, ये सब भजन है उनका, यही सब लिखा है।
मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, सीधा इनडायरेक्ट तुम्हें दोष दूंगा कि मैं किसी, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, मुझे कोई संस्कार देने वाला है ही नहीं इस दुनिया में। इस तरह से तो इन बातों को लेकर हे प्रभु फिर कहा कि जो कुछ भी मैंने आपसे कुछ कहा प्रभु मेरी भूल क्षमा कर देना। ये 12 भक्त भी है, इस तरह से भी उन्होंने रचना की। जैसे कल मैंने कुछ रचना प्रस्तुत की, जब से आऊँ तब से बिना प्रकार की रचना उठा रहा हूँ। अन्य रचना और जो कवि लोग की रचना है वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो इस तरह से ये रचनाओं में बात होती है, जो कार्यक्रम में बात होती है। और मैं बताऊँ आपको, आप सुनते ही रहे, और जीवन की कम से कम पता नहीं यहाँ माहौल क्या हो, तो कम से मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं किसी सुनाऊँ, सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, जब हम इस संस्था आते थे ना, धार्मिक संस्था में, जैसे कि यहाँ पर आते थे पहले, तो यहाँ सभ्यता और मर्यादा सिखाई जाती थी। वितराग जी महाराज जी थे। तो मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ भाई, उस दिन प्रमाण मिल जाएगा कि मैं 12-13 वर्ष की उम्र में यहाँ आया था, मैं भजन गाया था। अब यहाँ कोई गांव का आदमी नहीं है, वहाँ उधर ही मिलेंगे। तो क्या है, उन दिनों क्या है, वितराग जी महाराज जी थे, तो इन पर जोर डालते थे कि अरे इधर से इस तरह से सभ्यता में कैसे। जैसे जब हम लोग लीला में रहते थे ना, तो छोटे छोटे थे, तो एक कापी में उस पर दस्तखत होते थे हमारी कि, और हमारे जो अभिभावकों के जैसे हम जोली हो ना, तो एक दूसरे का नाम नहीं लेना है। जैसे आपका नाम श्याम है, अरे श्याम, ऐसा तो भूल कर भी नहीं कहना है, कहोगे तो फाइन लग जाएगी। इस तरह से तो क्या है, सखा कह लेना, भाई कह लेना, कुछ भी कह लेना, लेकिन उसे अभद्र भाव से नाम या रे नहीं कहने का होता था। ये मर्यादा में होते थे। और जब कहीं पर आते जाते थे हम लोग ना, तो एक नहीं जाते थे। यहाँ जब नेवनारा में रहते थे, इनके महाराज जी के अंदर रहते थे, तो हम लोग क्या है, वहाँ कभी भी साइन करके जाते थे, किसके साथ कहाँ गए हो, यहाँ लिख कर जाते थे। तो इस तरह से मर्यादा और सभ्यता होती थी, और इस तरह से बरकरार है। और मैं बताया ना, जिसके राम यहाँ जब इसी तरह से संघ का जो संगठन हुआ था, इसी तरह से अब सोचिए उन दिनों में जो थी जो व्यवहार की दुनिया थी उन दिनों की, वो बड़ी थी। मैं कल बताया था आपको कि एक मंडली कुछ नशे हालत में पकड़ गया, तो उसकी जिंदगी खराब हो गई, उसे कोई मंडली नहीं लिए। ऐसा नियम अनुशासन था। जब हम मानस मंच से उठते थे, गाँव बजा कर उठते थे, तो हमारे लिए CID लगा देते थे, 2-4 आदमी लगा देते थे, जाओ देखो इनके पीछे इनके वातावरण कैसा था। ऐसे ये 50 साल 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ भाई। उस दिन चला, बहुत दिन से चला, ऐसी बात नहीं, ये 30-35 वर्ष तक चला। ये जाओ तो देखो, ये लोग मंच से उठते हैं, ये करते क्या है, अच्छे बोलते हैं कि खराब बोलते हैं, दिनचर्या क्या है, कैसे कैसे लोग हैं लोग, तो सेटिंग तो उसमें भी अंग प्रभावित होता था। बोल देते थे ये लोग वहाँ बैठ के बीड़ी पी रहे थे। अब हमें क्या मालूम, प्रतिभागी लोग वहाँ तम्बाकू गट रहे थे, वहाँ गांजा गट रहे थे। तो बोले इतना अच्छा गाना बजाना किया, हमारा नंबर कैसे गया। तो बाद में पता चलता है, अरे तुम लोग गांजा भी यहाँ रहे थे ना, उनकी CID लोग वहाँ तक खबर पहुँचा देते थे। इस तरह का अनुशासन होता था हमारी मंडली में, और लीला मंडली में इस तरह के अनुशासन होता था। और एक बात मैं बताऊँ, जैसे कल मैंने बताया था, कुछ अद्भुत नज़ारे हमने देखे। कैसे हम इतने दिन तक के घूमे, तो क्या सबसे ज़्यादा चर्चित नाम हुआ वासिन हरे राम हरे कृष्ण की, जो चैतराम जी अभी चरौदा मंडल से क्या करते थे। तो वो लोग ईमानदारी से भूमिका निभाते थे, तो उनके नाम उछल के आया। और भागवत विष्णु महाराज, विष्णु अरोड़ा का नाम सुना, ये सत्य लगा। जो उनका रंग है ना, उनकी रंग की बौछार हमने देखी, उनके नाम की महिमा हमने सुनी। और एक बात बताऊँ, रूठे रूठे पिया मैं मनाऊं कैसे, रूठे रूठे। एक बार 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं है आपको, और हमें क्यों लड़ते हम, कोई बात नहीं।
और काम में कर दिए हमारा चलता है। तो क्या है, एक खजूरी ताल की लीला देखी है हमने। सुनने लायक बात है मेरे भाई, ये वेद इतिहास की बात है आज की दुनिया में। सुन तो लो कम से कम, देखे नहीं तो सुन तो लो। ये बताइए खजूरी ताल की लीला किसने देखी है? नहीं देखी ना, इनमें किसी ने देखी ना? नहीं देखी ना? उत्तर प्रदेश हमने देखी, ये 50 साल की पहली बात। तो क्या देखी उसमें? अब देखिए शुरू से आप जान जाएंगे। उस लीला मंडली की इतनी मर्यादा थी, उसमें एक हिरण पाल रखा था। हिरण, उस हिरण को सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पीछे भागेंगे ना, बाण लेंगे, तो जैसे उसे ये जो रामायण में लिखा है ना, मारीच जो प्रसंग आता है ना, मारीच की कथा उस मृगा को सुनाया गया था। आज भी है यहाँ, जो पहले जो पुराने लोग देखे ना उस लीला, अभी भी हैं, क्लास ले रहे हैं, उनमें से है, देखिए इस लीला मंडली को। तो उस हिरण को पकड़ के उसे कथा सुनाई गई कि मारीच की क्या भूमिका हो सकती, वही तुमको निभाना है। वो खजूरी ताल के लीला में वो मृगा था, पालन किया गया था उसका और उसे पढ़ाया गया था, ये कथा प्रसंग उसे सुनाया गया था। उस लीला की बात कर रहा हूँ मैं। उन दिनों जो किसी भी सज्जन अपनी बेटी को पात्र के लिए देने को तैयार नहीं था, तब कई विद्वानों ने 8 सहेली की जरूरत पड़ेगी तो 8 विद्वानों ने 8 बेटी दी। और इस सीता के लायक कौन सी है, तो ठीक है मन पसंद कर लो, इन विद्वानों में से कहाँ है, तो अपनी बेटी को सीता की भूमिका के लिए ली। उस मछली को खजूरी ताल जो बोल रहा हूँ उसको, जब वो झांकी में निकले आरती के लिए जब निकाले नहीं जाते हैं झांकी, भगवान की लीला होती है तो उसमें जब निकली झांकी तो क्या हुआ, ये आधा घंटा तो लग जाता है ना, जब आरती वारती लग रहे हैं, जिसके पद प्रक्षालन करना है, जिसकी भेंट आरती लेनी हो, 8 घंटा लग जाता है ना। अब 8 घंटे क्या मुद्रत उनकी, सीताराम झांकी की 8 घंटे बीत गए। सबका है, सबको ये था कि मूर्ति है, ये मूर्ति है। और फिर एक बार 10 मिनट की फिर निकाली गई उजागी, खींचो खींचो, अरे आधा घंटा बीत गया, पलक नहीं मारी। तो क्या है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जब पर्दा जब खुला, वो सीन अरण्य कांड का वो सीन खुला, तो भर तालियां, वो तो न जाने हवाई अड्डा से वहां से उतर जाते थे उस लीला मंडली में देखने के लिए। और जहाँ जहाँ सोने का सिंहासन की जरूरत पड़ती थी, सोने का सिंहासन सजता था, चांदी का सिंहासन सजता था। अभी प्रमाण मिल जाएगा, अभी सजदा, वो लीला की बात कर रहा हूँ मैं। तो बताइए उसमें लोग कैसे रहे होंगे। तो जब वहाँ सीन खुला, पर्दा खुला, तो भर ताली। और जब मृगा जब वहां से निकला ओरिजिनल मृगा, तो पब्लिक सारी पब्लिक उठ खड़ी हो गई। और देख तो क्या है, वहां जो जैसे कि रामानंद सागर भी थे हैं यहाँ इसमें, तो उससे चढ़ बढ़कर ब्रह्मचारी महाराज पूरी रामायण और पूरे 4 लीटर की ज्ञाता उठकर माइक में अनाउंस करते थे, जी हाँ, कि हमारे पात्र ऐसे भूमिका पे आ रहे हैं, ये पात्र जैसे भूमिका आ रहे हैं, हम अब मृग राज अपनी भूमिका निभाने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं। बस इतना करके जब पर्दा खुला, जब मृगा आए दौड़े, तो अब मुश्किल से उसे कंट्रोल किया गया, क्योंकि मृगा को देखने के लिए जरा देखिए आज जो संयोजक किया, आज की जो रामायण संयोजक ने, निर्माता ने, उसकी भूमिका देखिए। और जो संयोजक उस मृगा को पालन किया था, जिसने पढ़ाया था, जिसने प्रसंग सुनाया था, उसकी भूमिका पर गौर कीजिए। हम अद्भुत दृश्य हमने देखे हैं उन दिनों। आज कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ा मृगा बनाने के लिए, और उन दिन उसे कितना परिश्रम किया होगा उन्होंने, जरा कल्पना कीजिए। वो दिन हमने देखे हैं, वो कलाकार हमने देखे हैं, या वो दिन हमने देखा है। और उसका दोहा भी मुझे याद है, खैर थोड़ी देर में चिंतन की याद है तो बता दूंगा। तो इस तरह से जब
कहा भगवान श्री राम, उसको तो पब्लिक को कंट्रोल किया, भाई सबको दर्शन देंगे, सच में वास्तव में मृगा है, कोई बनावटी बात नहीं है। क्योंकि उनकी तो मशीन का जमाना नहीं था, कंप्यूटर का जमाना नहीं था, 50 साल की 55 साल की पहले की बात है। तो क्या हुआ, जब श्री रामचंद्र जी ने कहा, जब पर्दा खुला, जब श्री रामचंद्र जी का क्या तो कहा, लगता है मारिच तो मेरे परम भक्त मेरे सखा है, मैं उनके पीछे बाढ़ करके से दौड़ो। इतना कहा तो अरे आंख नम हो गई। क्या वास्तव में ये मनुष्य है? एक जो राम के पार्टनर है। इतने ताली कि कम से कम 20-25 मिनट तक ताली रुक नहीं सकी उन तालियों में। और जो अभी कुछ हमारे जो क्लास ले रहे हैं ना, वहाँ हमारे गुरुजन, उन्होंने एक देखा है जो हमारे वृद्ध और हैं, कईयों ने देखा है इस दृश्य को। तो क्या है, हम अपने को धन्य मानते हैं कि उस जमाने में भी हम जीवित रहे और आज आप लोगों के सामने इस भूमिका पर आपके सामने जो भी है। तो क्या है, ये भूमिका जो मुझे मिली, तो इस तरह से आज का समय शायद पूरा हो गया लगता है। हाँ जी हाँ। तो क्या है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक मिनट, जो अभी जो वार्ता जो चली आपसे रहेगी, तो क्या सार्थक रही कि निरर्थक गई, कि आप मुझसे मैं जानने भी नहीं जा सकता। आपकी सेवा में मैं और उपस्थित रहूँगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। और चलिए आप और हम सभी इस विशाल सांगीतिक और व्याख्यान माला के कार्यशाला के अंतिम सत्र की ओर हम और आप सभी चलेंगे। तो आइए इस आयोजन के हमारे प्रभाग के अंतिम सत्र की ओर आदरणीय श्री संतोया सर जी, नौहर दास मानिकपुरी बुलाना वहाँ से तबला सीखने आए नौहर दास मानिकपुरी, उसको बुलाना होगा। नौहर दास मानिकपुरी जाइए। हाँ, ध्यान देंगे, एक भजन गाने के लिए बोल रहे हैं, क्या क्या सीखे हैं। सब लोग गाओगे, कोई एक गाएगा, ये बताइए। सब लोग गा लोगे ना, लेकिन माइक कम है उनके पास, कॉर्डलेस माइक पे। कैसे सिस्टम जमाना है वो बताइए, है ना। एक काम करो, जिसको जिसको मैं बोल रहा हूँ वो सामने आके रखेंगे, ठीक है, जो ठीक ठाक गाने वाले हैं। बाकी लोग कोरस करिएगा पीछे से ना, क्योंकि सब लोग एक साथ नहीं दे सकते, है ना। कितने माइक हो सकते हैं भैया अपने पास? 6-7 माइक हो जाएंगे ना, गाने के लिए। ठीक है, कहाँ गए होंगे यदु जी? कहाँ गए होंगे यदु जी? हाँ, होंगे यदु जी, जहाँ कहीं भी हो आए प्रैक्टिस करने के लिए। यही भजन गाएंगे बेटा ना, जो सिखाएगा जो। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो। ठीक है, चलिए। अजय कहाँ चले गए? हाँ, जो जो 25 छात्रीगण जो जो हाँ गायन सीख रहे हैं, उनसे निवेदन है जल्द से जल्द आएंगे, जल्द से जल्द आएंगे। जो भी 25 छात्रीगण जो भी यहाँ सीख रहे हैं, सभी से निवेदन है, चाहे ओम यदु जी हो, चाहे अजय भाई हो, जितने भी सीखने वाले बच्चे हैं यहाँ आएंगे जल्दी से।
देखिए इसको शुरुआत कैसे करना है मैं बता देता हूँ। प्रेम की अगन हो, नहीं गा पाओगे आप, ऊपर है। भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो ठीक है, चलिए गाइए। 1 2 3 स्टार्ट। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो फिर यहाँ से चालू होगा। प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन, मन में लगन हो तो कहाँ गए जी? गाने वाले सब थक गए लगता है, अच्छे अच्छे गाने वाले। कैंसिल कर देंगे हम लोग को, अपन लोग गाते हैं। अरे सेटिंग तो कराना पड़ेगा क्या? कहाँ से उठना है, कहाँ से बैठना है, ऐसे गाते हो। कोई 3 बार गा रहा है, कोई 4 बार गा रहा है, आप 2 बार गा दिए, सामने 3 बार गा दिए, कैसे करोगे? क्रॉस हो जाएगा। हाँ ठीक है। आओ ना जी, अभी गाना है, अभी 1 घंटा बाद स्टेज में। चलिए कोई एक जन गाएगा, 10 कोई देख लीजिए, कोई माइक पकड़ लीजिए, गा के देखिए तो ये कोई। चलो बेटा आप गाओ। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, रुको ना जी, 2 मिनट रुको ना, अभी सेटिंग तो करने, तो कैसे गाना है, क्या गाना है। प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, हाँ दूसरा भी गाना है। भक्ति सघन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो मन में लगन हो तो ठीक है। प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। ठीक है। बाजू उनको तो बाजू में ले बेटा गाओ। प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, हाँ ऊपर हो रहा है आपके लिए, चलिए कोई बात नहीं। चलो गाओ ओम जी। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो मन में लगन हो तो ठीक है। तो गा 1 2 3 स्टार्ट। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो यहाँ से गाना है। प्रभु मिल जाएंगे, यहाँ से आप लोग गाइएगा। प्रभु मिल जाएंगे, ठीक है ठीक है। चलिए आराम से करना नहीं है, शुरुआत करना है। प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो। एक फिर भगती बोलता है, भक्ति। हाँ। प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन, भक्ति सघन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो मन में लगन हो। मन में क्या होता है? मन में लगन, मन में लगन हो तो मन में लगन हो तो आओ तबला लेके आओ। प्रभु मिल जाए, प्रभु मिल जाए, एक है ना? प्रभु मिल जाए। हिरण देगा, हिरण
हीरानंद भैया जहाँ भी हो यहाँ आइए। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। सगन हो मन में अगन हो तो। अरे ऐसा मत, इधर आते हैं, स्टेज लाना पड़ेगा इधर। चार पाँच छह माइक चालू करो ना, 4 5 चालू कर दो। ये तो तबला वगैरह लगा देंगे। हाँ पैड कौन में पैड कौन में आता है क्या हो लग माइक पकड़ो कहाँ है? इधर माइक। आओ धर्म भैया आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। धर्मेंद्र भाई आप भी आ जाओ, आ जाओ आप भी। धर्मेंद्र भैया आ जाओ, आप जिसको जिसको बुलाया हूँ अजय भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। बुलाओ आप बैठो, आप आ जाओ। कितना माइक हो गया ये? 4 माइक हो गए। हाँ आ जाओ आप आ जाओ। छाया ऊपर डालेगा ना, छाया आ जाओ। क्या नाम गुड़िया आप भी आ जाओ। इसके नीचे जिसको बुलाता है नीचे है उसको 5 में गाती हो, अच्छा गाती है, बढ़िया। सबको माइक दिया जाए। हेलो अब ये मत समझिए कि इनको मत गवा रहे हैं, अभी आप लोग गवाएंगे, पीछे खड़ा कर रहे हैं ना। एक गुड़िया हो तो सबका माइक चालू कर दीजिए, सबका माइक चालू कर दीजिए और हल्का हल्का इको डाल दीजिए सबको। हेलो पहला अंतरा गाएंगे और दूसरा अंतरा गाएंगे, ठीक है? आया समझ में आप लोग को भी? पहला अंतरा और दूसरा अंतरा गाएंगे, ठीक है? चलो हेलो 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 इको है इसमें हाँ कोई सादा है आपके लोग इको नहीं है हेलो करेंगे यार रानी आएगा हाँ अच्छे नहीं चलेगा ना भाई बात करना पूछा आवाज ऊपर जा रहा है ठीक से चलिए हेलो चलिए हेलो हेलो प्रेम की अगर हेलो 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 1 2 3 स्टार्ट हेलो हेलो प्रेम की अग्न हो भक्ति सघन हो मन में लगन हो मन में लगन हो तो मन में लगन हो तो आगे समझे आराम से गाओ 1 2 3 स्टार्ट प्रेम की अग्न हो भक्ति सघन हो मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे ठीक है ठीक है मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे हेलो हेलो
हेलो चिक हेलो कहाँ गया पेड़ कहाँ नहीं है पेड़ वाले भैया आ रहे हैं यहाँ से हीरा भैया बुला लो जाओ हीरा नगर कीबोर्ड वाले भैया बुला लो यहाँ से चलिए बात आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे दूसरा स्टेज में गाएंगे अभी जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें गाना पड़ेगा ठीक है चलिए 1 2 3 स्टार्ट प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रेम की अगन हो भक्ति सघन प्रेम ये कंपोजिशन कर रहा है बात ऊपर निकाल रहा है हेलो हेलो प्रेम की अगन हो यहाँ उठा रहा है सबको यही सिखाना है ना दूसरे बात प्रेम की अगन दूसरे बात मैं गा दूंगा तो प्रोग्राम नहीं कर दूंगा मैं सुन लो प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे ठीक है एक एक बार गाना जैसे 2 बार गा लिया ना उसके बाद गाना समझा देना देखो साथ में गाना सब लोग गाएंगे ना भाई पूरा नहीं साथ में गाना सबको सिखाया ना एक को नहीं सिखाया पूरा सब साथ में जब स्टार्ट करने बोलना था 1 2 3 स्टार्ट हृदय भाव हो अनुनय की छाव हो हृदय में भाव हो अनुनय की छाव हो आराधन का भाव हो तो मन खिल जाएंगे तो मन खिल जाएंगे आराधन का भाव हो तो मन खिल जाएंगे तो मन खिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे
जाएंगे, आराधन का गाओ तो मन खिल जाएंगे, तो मन खिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। श्रद्धा की जोत हो मन में न खोट हो, श्रद्धा की जोत हो मन में न खोट हो, करुणा का स्रोत हो तो प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे। करुणा का स्रोत हो तो प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल आएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। सजनों के बोल हो भाव अनमोल हो, भजनों के बोल हो भाव अनमोल हो, अर्चन के बोल हो प्रभु मुस्काएंगे, तो प्रभु मुस्काएंगे। अर्चन के बोल हो तो प्रभु मुस्काएंगे, तो प्रभु मुस्काएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, 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 प्रभु मिल जाएंगे। एक साथ गाइए। प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। ठीक लग रहा है? भीड़ बनाने के लिए सबको आना है और गाना भी है साथ में ना। माइक कम है, इस कारण नहीं दे रहा हूँ, समझ रहे? जो अच्छा गा रहे हैं उन्हीं को बैठाया हूँ। हाँ, टेंशन नहीं लेना, आप लोग भी गाना है साथ में पीछे में, है ना? ठीक लग रहा है? जी सर। चालू कर दिए, चालू कर।
भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे।
प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे। करुणा का स्रोत हो तो प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। भजनों के बोल हो, भाव अनमोल हो, अर्चन के बोल हो, तो प्रभु मुस्काएंगे, तो प्रभु मुस्काएंगे। अर्चन के बोल हो तो प्रभु मुस्काएंगे, तो प्रभु मुस्काएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, 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 प्रभु मिल जाएंगे। हेलो, जो लोग बच्चे हैं सब लोग आ जाओ स्टेज पे, सब गाओ। आओ ना जी, ऐसे बैठ, व्यवस्थित बैठो कि हेलो, आओ। हेलो, गर्ल्स लोग आया समझ में? जब वही बजाना है अलग अलग टोन में हो जाओ, पहले अलग टोन में। ये किसका है बैग? ये हारमोनियम को करो ना जी, एक ही चीज करोगे तो कुछ होगा। साइड में करो, साइड में करो, डिब्बा पूरा करो। हाँ बहन लोग थोड़ा सा व्यवस्थित बैठिए ना, आगे पीछे नहीं बैठना, एक साथ बैठना व्यवस्थित। चलिए फाइनल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आ जाओ ना, आप भी कैसे बैठे उधर, आ जाओ। अरे आओ ना। अरे माइक दूंगा ना, चिंता मत करो, माइक मिलेगा, चिंता मत करो। आओ, वो माइक नहीं मिल रहा करके दिया यार। आओ आप लोग भी आओ। हेलो, 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 हेलो।
चलिए कोशिश कर जब पूरा बच जाता तो तभी उठाना ना, तभी मिल जाएंगे, बच जाएगा तब उठाना, पहले उठा दिए प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाए। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। तो मन मिल जाएंगे, तो मन मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे।
श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु मुस्काएंगे तो प्रभु मुस्काएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, 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 प्रभु मिल जाएंगे। सबको रहना है भाई, नीचे जो बैठे थे है ना, और बहुत लोग नहीं दिख रहे हैं, नीचे बैठ गए, बाकी लोग कहाँ चले गए? दीदी लोग कहाँ गए? आपके दीदी लोग कहाँ गए? तो दीदी और थी ना, मैं बताता हूँ आपको, किस्सा बता रहा हूँ आके। अरे माइक नहीं है ना, अच्छा, जो हम लोग गा लिया उसको पीछे दे जी। अच्छा इन लोग का सुनना है आपको। चलिए कौन कौन गाएगा? लो दीदी दे दो पीछे, दीदी बैठी हो पीछे। हेलो हेलो मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो,
सगन हो प्रेम की अगन हो भक्ति सगन हो मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे मन में न घोट हो श्रद्धा की जोत हो मन में न घोट हो करुणा का सुख हो तो प्रभु श्री आएंगे प्रभु श्री आएंगे करुणा का सुख हो तो प्रभु श्री आएंगे प्रभु श्री आएंगे प्रेम की अगन हो भक्ति सगन हो प्रेम की अगन हो भक्ति सगन हो मन में लगन हो तो प्रभु श्री आएंगे प्रभु मिल जाएंगे 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 हेलो 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 थोड़ा शांत रहो शांत रहो
silence, please. हेलो। हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे।
से आएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम, हरि ओम, राम राम राम। श्री राम राम। हेलो 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 चेक 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 चेक। लखन सिया रामचंद्र की जय। आदि शक्ति चंडी महारानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। छत्तीसगढ़ के पवित्र धरती जहाँ साक्षात सिद्धपीठ माँ चंडी भोलेनाथ भूमि फोड़ विराजे है। बेमेतरा जिला के पावन गौरा गांव चंडी के पावन भुइया मात्र दिवसी विशाल व्याख्यान संगीत कार्यशाला के आयोजन के आज अंतिम पड़ाव में हो, जेमा हमारे बीच में आप सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ जब भी संगीत साधक आए हो या व्यंजो क्षेत्र के हो, तबला वादन क्षेत्र के हो या गायन क्षेत्र के हो, आप सब भोजनालय में जाकर भोजन प्राप्त करें, जलपान करें। और कुछ क्षण पश्चात हमारे बीच हमारे किसान नेता और हमारे जिला अध्यक्ष श्री कल्पना योगेश तिवारी जी के आगमन कुछ क्षण पश्चात से मंच में होनी है। तो अब मैं आप सभी से निवेदन कर दूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर आज अंतिम पड़ाव, अंतिम छोर त्रिदिवसीय विशाल संगीत व्याख्यान कार्यशाला के आयोजन में आप सबला और साथ साथ हमारे बीच में राजमानस संघ धमतरी के परम आदरणीय गुरुदेव श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी के भी आगमन हुए हवे। ऐसा महान विभूतिमन हमारे बीच में विराजमान है परम आदरणीय श्री बहुत कला के साधक गायक और बहुत सफल उद्घोषक श्री गणेश साहू भैया जी। ऐसा मन हमारे बीच में आए हैं तो आप सब ला हृदय से स्वागत करवो। और साथ साथ जैन बहनी मन भैया मन जैन मानस से या संगीत क्षेत्र से वादन क्षेत्र से आप सब जुड़े हो, आप सबसे निवेदन है भोजनालय में जाकर जलपान करें, भोजन प्राप्त करें। बहुत ही दूर अंचल से हमारे बीच पधारे हैं साहेब दास जी मरावी और संघ में श्री सुश्री जागेश्वरी साहू हमारे बीच विराजमान हवे। ऐसा दूर दूर अंचल हमारे बीच में बड़े बड़े हस्ती मन, बड़े बड़े दिग्गज ऐसा कलाकार मन, कला साधक मन, मानस साधक मन आप हम सब के बीच में विराजे हो। तो आओ
एक ठन सुन लोगा भैया हो यादव भैया, भोजन के पश्चात ये मंच में वापसी आना है, ठीक। और हमारे बीच में 3 दिन के प्रशिक्षण हुए हैं, जेमा हमारे गुरुजी मन महान सागर मन आके आप मन ला शिक्षा दे, जेकर ओकर तुलनात्मक कह जाए, ये मेरे गुरुजी मन के माध्यम। हाँ, ले बोल दे गुरुजी। सभी का परफॉर्मेंस रहेगा। बाहर से जो लोग आएंगे अतिथि लोग, वो लोग अब सुनेंगे आपको। अभी तक हम ही गा रहे थे, हम ही बजा रहे थे, हम ही सुन रहे थे। अब जो है अतिथि लोग सुनेंगे, तो इधर उधर भटकना नहीं है, खाना खाकर सीधा यहीं पर आना है। और हमारे बीच बहुत सुसज्जित आदरणीय गुरुदमन के आगमन हुए हवे, जेमा 3 दिन ले संगीत क्षेत्र में परम आदरणीय परम श्रद्धे राजा तंतुआय गुरु जी के दिशा निर्देश में आप हम सब आनंद लें, संगीत के आत्मसात करें, गायन वादन तबला वादन बहुत है सुप्रसिद्ध है। हमारे आदरणीय तबला भर नहीं, गायन कहीं नहीं आया, हारमोनियम वादन कहीं नहीं, या तबला कहीं, बांसुरी कहीं, या छत्तीसगढ़ के एक अलग पहचान मूर्तिकार, जेकर पेंटर मूर्तिकार के नाम से अलग पहचान, अनेक नाम से जानथन और पहचानथन परम आदरणीय बड़े भाई हमारे छोटे भैया श्री टिकेन धीवर जी के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो, जेकर दिशा निर्देश में आप बहुत सरल। और अभी है तीसरा दिन का भोजन का समय, जहाँ सभी लोग भोजनालय की तरफ आ चुके हैं और अपना खाना निकाल रहे हैं भोजन अपने लिए। तत्पश्चात बैठते हैं यहीं पर सामूहिक रूप से और खाना खाते हैं। लरिला लरिला लरिला।
सुनना में पानी दे हो भाई बोला भाई हमारे घर में नाव जी आज उसके बाद हमें ना तीर खड़े अरे धरे तीन दिवसीय व्याख्यान एवं संगीत कार्यशाला का अंतिम दिवस। हमारे बीच हमारे क्षेत्र के जिला के जाने माने तबला वादक हमारे भाई नौहर मानिकपुरी जी हमारे साथ है। आइए इससे जानते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में इसकी सोच क्या है, इसके बारे में क्या बोलते हैं। भैया इस कार्यक्रम में बताएंगे कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत बढ़िया रहा भैया। आप अपना अनुभव और लोगों के साथ साझा करिए। जो नए बच्चे हैं यहाँ सीखने आए थे उसको क्या बोलना चाहते हैं आप? जी ये कार्यक्रम जो है निरंतर इसी प्रकार, और इस बार बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। आप सभी का बढ़िया सहयोग रहा और मैं भविष्य में जितने भी हमारे साथी हैं उससे मैं और आग्रह करता हूं कि वो यह कार्यक्रम 3 दिवस है उसमें भाग ले, क्योंकि इससे बहुत ही अनुभव मिलता है। हमारे बड़े गुरुजी से जितने भी गुरुजी आते हैं, चाहे संगीत के हो या फिर व्याख्या हो या फिर तबले का हो, जिस भी क्षेत्र का हो, यहाँ सीखने को मिलता है। बस यही चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में जितने भी हैं संगीत को चाहने वाले, चाहे व्याख्या जो भी हो, आप भाग लें। और आप एक बात हमें बताइए, जैसे कि यहाँ 3 दिन का कार्यशाला लगा है, तो जो नया पीढ़ी है उसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? नए पीढ़ी के लिए क्या संदेश जाएगा आने वाले पीढ़ी के लिए, ये बताएंगे? बिल्कुल फ़ायदा होगा, बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ आने से बहुत कुछ मिलता है। संगीत के बारे में हम नहीं जानते हैं, उनको यहाँ आने के बाद गुरुजी जो है हमको सभी चीज़ बताते हैं। पहले हम लोग अपने ही क्षेत्र तक सीमित थे, अब यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो अथाह है जो भी जिस भी क्षेत्र में है। और बहुत बहुत मैं आयोजक समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गाड़ी थोड़ी ना देवलाल सिन्हा जी पापा जी है, पिताजी है। आइए इसे हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में इसकी सोच क्या है। तो बाबूजी आप बताएंगे ये कार्यक्रम कैसा रहा, आपका अनुभव साझा करेंगे जनता के साथ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है और हर साल इसे होना चाहिए। क्या है मानस ऐसी चीज़ है, मानस कल्प वृक्ष है, सिर्फ उपयोग करना चाहिए आदमी ला जो कर कल्पना पूरा हो जाए। रामायण ऐसी चीज़ है, रामायण कल्प वृक्ष है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक प्रश्न और है मेरा, ये जो कार्यक्रम हुआ 3 दिवसीय व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला, इसके बारे में नए जो आने वाले प्रशिक्षार्थी हैं उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या अनुभव लिए होंगे वो लोग, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा?
बहुत चीज़ मिल थेगा कि नया नया आदमी ला सीखेल मिला थे, नया व्याख्यान मिला थे, नया संगीत मिला थे, नया तबला वादक, बेंजो वादक सब ला प्रशिक्षण मिले है। वो अच्छा से अच्छा संदेश जाही। बहुत श्यावर रामचंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जम्मू झल्ला जय श्री राम। सादर चरण छू के दंडवत प्रणाम है। यहाँ के जत्तिक भी गुरुजन मन के पद अर्पण होए हवे ए मला सादर कोटि कोटि चरण छूते प्रणाम है। और अतिक सुंदर तो सौभाग्य के बात है रे, एक तो सौभाग्य और सुसौभाग्य के बात है रे कि परमपिता परमेश्वर की कृपा से इतना सुंदर आज नेवनारा माँ चंडी माता के धरा धाम में भूइया में ओखर गोदी में अतका सुंदर आयोजन रखे है। कौन सा यह आयोजन? व्याख्यान के, जे त्रिदेशीय व्याख्यान के, गीत संगीत के, जे मन नया नया युवा मल्ला हमार रामचरितमानस में सुंदर जोड़े बर और जुड़े बर, नया नया सीखे बर कतका सुंदर अवसर प्राप्त हो है। और हमार जो गुरु जन के सुंदर परम हमार मन के सौभाग्य है कि हमला गुरु मन के शतमार्ग माँ सुंदर हमला देवत है पर। हाँ, और मैं ममता साहू, ग्राम मूर्ता, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा और जय शिव कृपा महिला मानस मंडली के अध्यक्ष बोलता हूँ। आप जम्मो झना सादर जय श्री राम, सादर प्रणाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सादर जत्तिक भी यहाँ के बड़े बड़े हमारे भैया मन हेवे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जत्तिक भी आयोजक करता हवे ओ मला सादर हृदय से धन्यवाद है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा नाम कमल कुमार यादव है। मैं ग्राम खामही, नवागढ़ ब्लॉक, जिला बेमेतरा से बोलत हवा। हमार यहाँ जिला संघ मानस परिवार सम्मेलन, जी हाँ, मातेश्वरी मंदिर, भद्र चंडी काली मंदिर में जो है भव्य व्याख्यान और संगीत व्याख्या रखा गया है, जिसमें अनेक जिला का सभी अध्यक्ष, सचिव जितने भी है वो सभी आए हुए हैं और अपने अपने जो है सीखने का अलग अलग तरीका है उसको हमें बता रहा है, विधा बता रहा है। तो यहाँ पर अनेक तरीक़ा से जो है सुविधा है और अच्छे अच्छे जो है हमें ज्ञान का मार्ग दर्शक जो है बता रहा है कि हमें इस तरह से चलने हैं ऐसे करके। चंडी मैया की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ, हमारे माँ भद्र काली मानस जिला मानस संघ के द्वारा बहुत ही सुंदरमय त्रिदिवसीय कार्यशाला, जिसमें संगीत विधा से व्याख्यान विधा और गायन शैली सभी का संपूर्ण रूप से यहाँ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे व्याख्या के गुरुजी आदरणीय धीवर जी, त्रेता चंद्राकर जी, परम सम्मानी हमारे ठेकेलाल चंद्राकर देवांगन जी, माफ़ करिए, और इसी प्रकार सभी कक्षाओं में सभी बच्चों, प्रशिक्षार्थियों को सभी विधाओं में, तबला में हो, हारमोनियम में हो, आर्गन, कीबोर्ड, बेंजो, गायन और श्री राम नाम की स्तुति और राम नाम धर्म का प्रचार करने हेतु यहाँ 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज लगभग संपूर्ण की ओर समापन की ओर है। आज तीसरा दिवस है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे आसपास पूरा हमारे जिला मानस संघ के द्वारा आयोजन कर सभी के मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर रहने के लिए आवास दिए, खाने के लिए भोजन सभी उपलब्ध कराया है। इसके लिए मैं जिला मानस संघ बेमेतरा के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सत्संगी भाइयों का सादर धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय, चंडी मैया की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़ा खुशी के अवसर के आज जिला मानस संघ बेमेतरा के तत्वाधान में सुघर 3 दिवसीय
व्याख्यान व गायन और संगीत के सुघर क्लास लगिस, जेमा गुरुदेव मन आके बहुत अच्छा ढंग से हमन ला सिखाइस। और मैं तो संगीत पक्ष में रहे हूँ। हमारे गुरुदेव राजा तंतवाय जी है, हमन बहुत अच्छा ढंग से अपन कार्यशाला में सहयोग प्रदान करिस। ओकर से हमन बहुत अच्छा ज्ञान सीखे मिलिस। ज्ञान में सरगम आरो और 2-4 भजन भी सिखाइस। तिला बहुत अच्छा ढंग से अपन मन ध्यान से सुनेन और ग्रहण करें। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चंद्र की, चंडी मैया की, बड़ा ही आनंदमय वातावरण और बड़ा ही खुशी के बाद आज माँ चंडी आश्रम के प्रांगण में जिला मानस संघ माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के संयोजन में 3 दिवसीय आवासीय संगीत व्याख्यान और संचालन के जिन विधा सिखाए के आयोजन माँ भद्रकाली जिला मानस संघ रखे, ये मतलब घोलन घोलन के पांव पर एक मन लगत है। कद का जोरदार व्यवस्था आप देखो, आप खाना अतका जोरदार व्यवस्था। अच्छा, गुरुजी मन के बारे में पूछबे जनकर, त्रेता चंद्राकर त्रेता युग से, रोहित भैया सतयुग से, है ना, आदरणीय बलराम भैया द्वापर युग से, कलयुग से हमन सुने बार हन जी, है ना यार। कलयुग केवल नाम धारा, ऐसे कह सकते हैं। बहुत जोरदार माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बिक्कट बधाई देवत हो। ऐसने आयोजन हर साल होत रहा है। हमारे संत तुच्छ किंचन मन बुलावत रहा है और हमन सिखत रहन। बहुत बहुत आशीर्वाद है इस संगठन ला। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो चंडी मैया की जय। मैं रामायण यादव, ग्राम सोड़, मैं एक राधा कृष्ण मानस परिवार का मंडली चलाता हूं और मैं उसमें व्याख्या का कर्तव्य निभाता हूं। और आज माँ भद्रकाली जिला मानस संघ में इस व्याख्यान के तात्पर्य में सीखने का मुझे परम सौभाग्य मिला और मैं पुनः हृदय से आभार करता हूं जितने भी कार्यकर्ता जन हैं माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के, मुख्य परम सम्मानी देवलाल सिन्हा जी, सालिक भैया जी, उनका हृदय से चरण वंदन करते हुए मैं नमन करता हूं कि इतना सुंदर हम सब बच्चों को बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ सीखने का सुंदर प्राप्त अवसर मिला और ऐसे ही हमेशा मिलती रहे। मैं यही कामना करता हूं माँ चंडी माँ के पवन धरा धाम से। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, चंडी मैया की जय। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय, चंडी मैया की जय, काली मैया की जय। माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा छत्तीसगढ़ के द्वारा चंडी आश्रम ग्राम नेवनारा में मानस व्याख्यान एवं संगीत कार्यशाला 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे पूरे बेमेतरा जिला और रायपुर जिला से भी यहाँ तक के बड़े बड़े कलाकार महारथी पधारे हुए हैं यहाँ। और यहाँ जो कार्यशाला है, यहाँ केवल सीखना है, सीखने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं और यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और यहाँ के गुरुजन जो सिखाने वाले बहुत ही अनुभवी और परिपक्व थे। उन्होंने अपनी एक अनुभव हम सब लोगों के बीच साझा किया। बड़ा ही सराहनीय कदम है और बड़ा हम लोग को सीखने का बहुत ही अवसर मिला। बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। और इसी प्रकार की आयोजन भविष्य में होता रहे ताकि हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे बेमेतरा जिला अंचल के सभी कलाकार अच्छे से अच्छे और अपना प्रस्तुति दें। हम लोग हैं, हमारे साथ में हमारे श्री सीताराम मानस परिवार के मुख्य गायक जसगीत गायक भाई सीताराम यदु जी मेरे दाहिने साइड हैं और हमारे सीताराम मानस परिवार के भैया दिनेश चौहान जी जो हमारे मानस मंडली में बेंजो आर्गन प्ले करने का काम करता है और मैं स्वयं हारमोनियम बजाता हूं और व्याख्याकार भी करता हूं और समय पड़े तो घुंघरू मंजीरा भी बजाने का काम करता हूं। और इस प्रकार हमारी जो मानस टीम है वो अच्छे से अपने क्षेत्र में काम कर रही है। जय
बोलो चंडी मैया की जय। पुकारे राधा नाम, क्या बात, लोग करे मेरा तो यूं ही बदल, लोग करे मेरा तो यूं ही बदल। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम, लोग करे मेरा तो, लोग करे मेरा तो यही बदला, लोग करे मेरा तो यही बदला, लोग करे मेरा तो यही बदला, मेरा तो यही बदला। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ, राजन भैया से निवेदन आए और एक आध दो भजन आप भी सुनाएंगे। आइए राजन भैया। जो व्याख्या सिखा रहे हैं ना, वो त्रेता चंद्राकर जी भी है ना। तो ये कितना संयोग है। और बेमेतरा का राजा, बेरला का राजा, माँ चंडी का राजा हारमोनियम में संगत कर रहे हैं। और बेरला का हीरानंद जी, और टिकेंद्र के बारे में क्या कहें, तबला भैया को प्रणाम। और मेरा सौभाग्य है, मैं तो ऐसे ही आया था भीमभौरी, तो टिकेंद्र ने कहा कि इधर आना है, तो उसके आदेश को मैं टाल नहीं पाया। आई सीधा भजन पर हम चलते हैं, प्रयास करता हूँ। और देखो यहाँ बहुत बढ़िया से व्याख्या के लिए भी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी। बोलो सियावर रामचंद्र की। राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी। रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
सखियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 पुल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए, राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, एक घड़ी बितानी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी। समाना। और ये वैसे ही जो त्रेता भैया से सीख जाएगा ना वो त्रेता हो जाएगा। एक चीज जान लो आप लोग, ये ऐसा पारस पत्थर है कि सोना नहीं बनाता, ये पारस बनाता है। लोग तो सोना बनाते हैं, भैया वो हैं जो पारस बनाते हैं। सोना तो सब बना लेते हैं, बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन पारस बनाने वाले। और उद्घोषक मन से कुछ आदेश है। केंद्र बहुत बढ़िया कंपोजर है भैया, बहुत, और इतना अच्छा कंपोज करता है, शब्द भी बहुत अच्छा लिखता है। एक राम भजन भी आपने कंपोज किया है जो हमारे राजेंद्र हिट्स यूट्यूब चैनल में है, और आप लोग जरूर सर्च करिएगा उसको देखिएगा। उसमें राम भजन है, जस गीत है, भगवान गणेश की वंदना है, और अभी एक सावन में एक बहुत प्यारा गीत आने वाला है। मैं 1.5 महीने जब 2 महीने कैलाश खेर जी के साथ रहा बॉम्बे में, तो उसी से प्रेरित होकर के एक बहुत प्यारा गीत आने वाला है सावन में, भी उसकी एडिटिंग चल रही है। और 1 साल लगे है उस गाने को तैयार होने में, 1 साल, पूरा 1 साल, कि क्या गीत रहेगा, क्या शब्द रहेगा। तो टिकेन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। वो बहुत बढ़िया कंपोजर है, और ऐसा बेरला से निकल करके वो बड़ा काम। हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया, हो हो पावन धाम, ऋषि मुनि की तपोभूमि, सिहावन गिरी पावन धाम, जहाँ से निकली छत्तीसगढ़ की महानदी को कोटि प्रणाम। हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया, ओ हो गंगरेल में बंधी महानदी, छाई खेतों में हरियाली, ओ महानदी के पानी से चलता इस्पात नगर भिलाई, राजीव लोचन भोला कुलेश्वर का सुंदर
तट में विराजे। ओ महानदी के तट में विराजे, महानदी के तट में विराजे। अमर सभ्यता, अमर सभ्यता का होता है नित्य गुणगान। हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया रे हैया रे हैया। ओ हो भैया राजकुमार विनय भैया का ये आशीर्वाद है कि टिकेन इतना अच्छा बजाता है और नदी के ऊपर है ये गीत। बाकी प्रेम गीत भजन तो हम आप सभी जिनको सुन रहे थे, हमारे राजेंद्र साहू जी हमारे छत्तीसगढ़ आकाशवाणी दूरदर्शन के कृषि दर्शन के संचालक हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, जो बहुत सुंदर यहाँ पे गायन कर रहे थे। बहुत ही सुंदर उनकी आवाज आप सबको कैसी लगी और किसकी याद आई आप सभी जरूर बताइएगा। बिल्कुल रविंद्र जैन जी की याद आई, उनकी आवाज आई कि नहीं आई सबको? बिल्कुल उन्हीं स्वर में गाते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और हमारे बीच में अभी अपनी उपस्थिति प्रदान कर रही हैं, जैसे मैं आप सबको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, यहाँ की बेटी, यहाँ की बहू, यहाँ की मातृभूमि जिनकी है और यहाँ की मातृभूमि से पली बड़ी है। हमारे आदरणीय भैया किसान नेता श्री योगेश तिवारी जी को सब कोई जानते होंगे। उनकी धर्म पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय कल्पना योगेश तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपसे में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे आदरणीय कल्पना योगेश तिवारी जी। और साथ में हमारे पोषण सिन्हा भैया भी यहाँ पर उपस्थित है। आपसे भी निवेदन है कि आप गंगा मानस परिवार के संचालक आदरणीय शालिग्राम साहू जी, जय गंगा मैया मानस परिवार के संचालक आदरणीय चेतन साहू जी, हमारे माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के सचिव छगन साहू जी, बिहारी यदू जी हमारे उपाध्यक्ष जी, आपसे भी निवेदन रहेगा कि मंच में अपनी स्वागत करेंगे। तालियों के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। मंच में अपनी उपस्थिति बनाए और हमारे अतिथि महोदय का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। आप सभी से भी निवेदन है। के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ललित साहू जी, अजय यादव जी, ओम यदू जी। आप सभी से निवेदन है कि हमारे सिन्हा भैया का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूंगी धनेश साहू जी, धर्मेंद्र साहू जी। संगीत माला के गुरुजी परम आदरणीय श्री रोहित गंधर्व जी मंच पर विराजमान हैं, जिनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रण भेजूं। हमारे दाऊ ताम्रकार जी के द्वारा होना है, तो जोरदार ताली के साथ सब उत्तम साहू जी संसद से
हमारे बीच मानस मनोवंज्य परमादर श्री बलराम साहू जी मंच पर विराजमान हैं। जैन हमारे 3 दिन ये मानस व्याख्यान में ताली बजनी चाहिए, अंतिम पड़ाव है। बहुत ही हमारे बीच में विराजे है और 3 दिन ले हमारे संगीत के गुरु परमादरणीय त्रिदेशी संगीत व्याख्यान श्री रामा साहू जी जेकर स्वागत के लिए आमंत्रण भेजूं। संघ परमादरणीय श्री माखन साहू जी शिक्षक अपाही बजाएंगे। मैं मंच पर विराजमान हैं। हर विधाओं की पारंगत या गायन के हैं, हारमोनियम वादन या बांसुरी सहनाई या मूर्ति कलाकारों की विधा जितना कहें शेष वह विराजमान। से नवगढ़ से आप आए हैं, आपका आगमन हुई है। आइए आपके द्वारा स्वागत होने हैं आदरणीय संगीतकार परमादरणीय श्री हीरानंद देव, जिसका स्वागत होनी है। आइए हम ही से आए हुए परमादरणीय डॉक्टर जी, आइए। परम आदरणीय परम श्रद्धेय बहुत दूर से आए हुए चमारी ग्राम से हमारे आदरणीय श्री हरि साहू जी आपके द्वारा हमारे मंच पर विराजमान हैं। त्रिदिवसीय संगीतमय विश्वविद्यालय की कड़ी हमारे गुरुदेव राजा और एक दिनों कही दो अक्का बड़े हमारे बीच में महान कला साधक विराजे है, जिन हमारे गांव जैसे यहाँ के माटी में खेले है। यहाँ माटी फिल्म निर्देशक, संगीतकार, कला साधक जेकर कला ला हमन निस्दिन बचपन से जल आत्मसात करत आवत हन। अब मैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे अंचल के बहुत ही सुप्रसिद्ध व्याख्याकार मोहरिंगा से आए हुए आदरणीय श्री मोती साहू जी आपका आगमन हुए हैं मंच पर। आपका आगमन होनी चाहिए। आयोजक समिति की ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री मोती साहू जी मोहरिंगा से। चलिए आप हम सब के बीच में हमारे बीच त्रिदिवसीय विशाल व्याख्यान एवं संगीत हो माइक संपे पहले एक बार निवेदन करा था। हाथ उठा जोरदार हमारा आदरणीय के ताली के साथ स्वागत है। बोलिए चंडिका महारानी की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा करें, मनन करें, आराधना करें, समर्पण करें, माँ चंडिका के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करें, क्योंकि निश्चित रूप से आज आप और हम सब माँ भवानी के चरणों में वही मनोकामना लेकर के पहुंचे हुए हैं कि हमारी कल्पना, हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा पूरी हो। जी हाँ, हमारी कल्पना, हमारा सौभाग्य है कि मानस की कल्पना, हमारी कल्पना, हमारी अपनी कल्पना आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष परम श्रद्धेय कल्पना तिवारी जी का शुभागमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और निश्चित रूप से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते के पावन भाव प्रेषित करते हुए आइए सर्वप्रथम मैं हमारे संरक्षक महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि आपकी कुर्सी खाली है, कृपया बैठने की कृपा करें। आदरणीय राजकुमार तम्रकार जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। तो आइए त्रिदिवसीय मानस का महासंगम निश्चित रूप से आप सभी दानवीर भामा साहू के विशेष सहयोग से यह संपन्नता की ओर अग्रसर है। और डॉक्टर ईश्वर सिन्हा जी आप भी आइए, संरक्षक माँ भद्रकाली जिला मानस संघ विमिता। यही श्रद्धा की देन है और हमें गर्व होता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाद यपि करियसी च। मातृभूमि के प्रति प्रेम कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, आदरणीय तिवारी जी को यद्यपि आप कहीं भी किसी मंच में नहीं देखे होंगे,
यद्यपि फिल्म जगत में उनका नाम आप टीवी पर जरूर देखते होंगे, लेकिन हमने एक ही निवेदन किया, और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी च, जन्मभूमि का प्यार स्वर्ग से भी बढ़कर है, ऐसे भाव निरूपित करते हुए आदरणीय तिवारी जी का शुभागमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय मार्गदर्शक डॉक्टर BR साहू जी और श्री बदना महादेव के संचालक परम आदरणीय श्री शालिग्राम वर्मा जी और आदरणीय डॉक्टर ईश्वर सिन्हा जी और हमारे संरक्षक महोदय परम आदरणीय श्री राजकुमार ताम्रकार जी सहित 3 दिनों तक इस मंच को संवारने के लिए, सजाने के लिए जिन हमारे विशेषज्ञों का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, आप हैं छत्तीसगढ़ की माटी पुत्र परम आदरणीय गुरुदेव त्रेता चंद्राकर जी, जिनके नाम से न जाने अनेक अलंकरण, जिनके नाम से छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठित हुआ है। ऐसे महानुभाव के चरणों में मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूं। और आदरणीय श्री बलराम साहू जी व्याख्या विशेषज्ञ जो कि बालों से पहुंचे हुए हैं, आपको भी मैं आपके श्री चरण की देन है, यही साधना की देन है, और निश्चित रूप से यह जो बीज है निश्चित रूप से निरंतर फलित होंगे, और यह मानस जगत में यह जाना पहचाना नाम आदरणीय ठोकेलाल दिवंगत जी का संदेश जन जन तक पहुंचेंगे। यह हमारी मातृभूमि में जन्मे परम आदरणीय दिवंगत जी की कल्पना है कि हर एक घर में एक ऐसे प्रतिष्ठित, ऐसे अनुशासित व्याख्याकार पैदा हो देवलाल, हम जो करना पड़े, जैसा करना पड़े हम वो सब करेंगे, लेकिन हमें मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। आदरणीय गुरुदेव जी का सपना निरंतर मुझसे जब बात होता था तो इन सब चीजों में वह गहराई से मुझे संवाद करते थे, लेकिन बात चलता रहा, दिन बीतते गया, लेकिन समय जब आया जब माँ चंडिका का आशीर्वाद आप और हम सबको मिला, और आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर एक विशाल बेमे तरह के इतिहास में यह मानस प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और धर्म जी जिनको आप सब सुनते हैं, मानस के मणि है, मानस मणि है, मानस मनीषी, मानस मणि के रूप में जिनका निरंतर आदरणीय हमारे भाई छगन साहू जी के साथ निरंतर चलते हैं, आदरणीय श्री रामा गुरुजी, और संगीत में लगातार 3 दिनों तक अपनी साधना का फल इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले परम आदरणीय श्री टिकेंद्र धीवर जी, आदरणीय राजा तंतुवाय जी, आदरणीय हीरानंद भैया, और समस्त इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी हमारे प्रतिभागी पहुंचे हुए हैं, आपने अपने जीवन का अमूल्य समय इस कार्यक्रम को सजाने और संवारने में दिए हैं। आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में मैं मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा, जय गंगा मां कार्य समिति नेवनारा, श्री चंडी आश्रम ट्रस्ट समिति नेवनारा की ओर से आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिएगा। और निश्चित रूप से इस संध्याकालीन बेला में, और जब देख रहे हैं कि स्वर्ग से भी भगवान आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं, यह संकेत किसकी है? तो सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास और रामचरित तुलसी रचित, और हम तुलसी के दास। इस दास को स्वर्ग से भी आशीर्वाद भगवान प्रदान कर रहे हैं। यही फलश्रुति है श्री रामचरितमानस का, जिस फलश्रुति के बारे में हमारे संत जनों ने 3 दिनों तक जो अपनी साधना का जो फल आप सभी को प्रदान किए हैं, निश्चित रूप से सभी मनोकामना सिद्धि फल है। आप सब अगर श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ और अनुशासन के साथ उस मंत्र का, महामंत्र का अगर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो निश्चित कल के आने वाले दिनों में वह कल्पना आप नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ जाएंगे और आपका स्थान कहाँ होगा। अगर मानस मनीषियों का यहाँ पर उपस्थिति है तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं श्रद्धा और समर्पण और साधना का प्रतिफल है। और कल के दिन अगर हमारे गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा प्रदान किए हैं, निरंतर इस जीवन में जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चल पड़े और कोई बंधे जंजीर, कर्म ऐसा करो कि है ना नाम हो जाए। तो निश्चित रूप से हमें कर्म कैसा करना है, तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारी मातृशक्तियों ने जो अपने जीवन का अमूल्य समय प्रदान किए हैं बहुत ही अनुकरणीय है। और मैं नमन करूँ हमारे जिला मानस संघ के तमाम पदाधिकारी, परम आदरणीय बिहारी यादव जी अध्यक्ष हैं बेमेतरा का, और परम आदरणीय श्री सुरेंद्र श्री शांत जी जो कि रंगकर्मी हैं और अभिनेता है, जिनकी पावन उपस्थिति इस मंच पर है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और इनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय शालिग्राम साहू जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि भैया जी का स्वागत करें, आदरणीय सुरेंद्र श्रीशांत जी का। जी हाँ, और आदरणीय शालिग्राम भैया जी जिनकी परिकल्पना ने
जिनकी संकल्पना ने इस कार्यक्रम में चार चांद लाया है, ऐसे हमारे शालिग्राम साहू जी जो गंगा माँ कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, इनके नाम से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और साथ ही साथ आदरणीय हमारे बिरला के अध्यक्ष भाई उत्तम साहू जी और हमारे माखन भैया सहित तमाम हमारे संतवृंद के पांवों श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूं। और एक छोटी सी मांग परम आदरणीय मैं कल्पना तिवारी जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से छोटे छोटे संघों, छोटे छोटे समाज का हर गांव में, हर गली मोहल्ले में भवन है, दीदी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो समाज बैठा हुआ है उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें सिख भी है, उसमें साहू भी है, उसमें कलार भी है, उसमें कुर्मी भी है। सर्व समाज का यह संगठन जिसके लिए एक छत भी नहीं है, जिसके लिए एक छत भी नहीं है, मैं इस मन से आपसे निवेदन करूंगा कि आप जिला मुख्यालय में अपने फंड से एक मानस भवन के लिए मानस भवन निर्माण के लिए जगह निर्धारित करके निर्माण में हमें सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे, ताकि सर्व समाज के लोग बैठ करके वहाँ पर मानस का चिंतन कर सके, मानस का मंथन कर सके और किसी प्रकार की असुविधा उनको न हो। क्योंकि 21वीं सदी कब होगा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य कब होगा, जब सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्मी हम हिंदू धर्म ध्वजा लेकर के अगर कहीं जा रहे हैं और कहीं बैठने के लिए अगर जगह है तो उनके हृदय में यह भाव होना चाहिए कि हम बेमित्रा जा रहे हैं। माँ चंडी आश्रम का और बहुत ही पवित्र जगह और बहुत ही पवित्र कार्यक्रम। एक बार सभी मेरे साथ जोर से माँ चंडी के चरणों में जयकारा लगाएंगे। बोलिए चंडी मात की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज मेरे लिए बहुत ही भाग्य की नहीं कहूंगी, सौभाग्य की बात है कि आज मेरे ही गृह ग्राम में, मैंने तो नहीं सुना था, आज हमारे बेमेतरा जिले का पहला ऐसे विषय की कार्यशाला, ऐसे सब्जेक्ट की कार्यशाला, ऐसे सब्जेक्ट का वर्कशॉप जो मैंने तो कभी नहीं सुना था अपने जिले में। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरे ही गृह ग्राम न्योनारा में, मेरे ही माँ चंडी आश्रम का एक पवित्र प्रांगण जहाँ ये 3 दिवसीय कार्यशाला चली और बहुत ही सुचारू ढंग से चली। तो मैं जितने भी हमारे संयोजक कर्ता, हमारे माँ भद्रकाली मित्र, माँ भद्रकाली मानस मंडली का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनको बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि उन्होंने जो जिस विषय में हम सोच नहीं सकते, हम साधारण मनुष्य जो हैं सोचते हैं, हम क्या क्या जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिसकी हम पढ़ाई करते हैं। विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है। कार्यशालाएं भी हम सोचते हैं कि इन्हीं सब्जेक्टों की होती, इन्हीं विषयों की होती। लेकिन आज पहली बार जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, आज जो मानस मंडलियां निरंतर पूरे प्रदेश में रामचरितमानस का गान मानस मंडली के जरिए करती आ रही हैं, उन्हें कैसे ढंग से और उन्हें कैसे सुचारू रूप से और चीजें समझाई जा सके,
कि आप कितनी पवित्रता से हमारे सदग्रंथ का वाचन करें, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा छंद, ऐसा सोरठा, ऐसा दोहा, ऐसी चौपाई ना छूट जाए, या उसमें कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए कि जिससे हमारी मानस मंडली का अपमान हो या उनकी आंखें नीचे हो। उन चीजों की वर्कशॉप, उन चीजों की कार्यशाला को सिखाने के लिए आज हमारे प्रदेश से बड़े ही सम्माननीय और बड़े ही आदरणीय व्याख्याताकार जो हमारे बीच, हमारे मंच पे उपस्थित हैं। सर्वप्रथम त्रिदिवसीय में नमन करती हूँ, शीश झुकाती हूँ। आज पूरे 3 घंटे का समय जो मेरा यहाँ बीता, वो मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि ये 3 घंटे कैसे बीते, क्योंकि मेरा घर है और इतना पवित्र प्रांगण है, तो इस भाषा का प्रयोग मैं जरूर करूंगी कि भाई वाह, भाई वाह। एक तरफ कहते हैं ना, शरीर का तृप्त होना, नयनों का तृप्त होना, कर्णों का तृप्त होना, जीवा का तृप्त होना। आज मैं कहती हूं कि आत्मा तृप्त हो गई। आज जो भजन मैंने सुना, मैं आप लोगों को बता दूं कि संगीत की मैं भी बहुत अच्छी श्रवण करता हूँ, सुनने वाली। तो जो आज हमारे कंडरका के सरपंच जी ने और जो हमारे बिरला के भाई राज थे, और आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। सभी मानसकारों का, मानस व्याख्याकारों का, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह जाकर आज छोटी छोटी बच्चियां जो हैं आज सीख रही हैं। कितनी अच्छी बात है कि वो अपने जीवन में ऐसी चीजें सीख रही हैं जो हमारी सनातन संस्कृति से उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा जोड़ के रखेगा। माताएं और बहनें और बच्चियां जिस प्रकार इसमें भाग ले रही हैं, मानसकार बन रही हैं, व्याख्याकार धीरे धीरे बनेंगी, तो जितनी ये आज छोटी छोटी ही बच्चियां हैं, देख के हृदय कितना तृप्त होता है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो विज्ञान और इंग्लिश और हिंदी की तो पढ़ाई कर ही रही हैं, साथ ही साथ अपने सनातन संस्कृति की भी पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर जब हमारे बीच नाम ही है जिनका, ठोकेलाल देवांगन जी, तो आप लोगों को तो ठोक पीट कर धर्म के रास्ते पर जरूर चलाएंगे हमारे ठोकेलाल देवांगन जी। तो आइए सर्वप्रथम हम अपने व्याख्याकारों का सम्मान करते हुए हमारे मंच पे आसीन त्रेता चंद्राकर जी, बलराम साहू जी, ठोकेलाल देवांगन जी, हेमलता साहू जी, रामा साहू जी, राजा तंतवाय जी, राजकुमार ताम्रकार जी, टिकेंद्र धीवर जी, आप सभी के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर मैं नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि हर बार जब जब हमारी मानस मंडली या हम
अपने धर्म के रास्ते से अगर भटकने का प्रयास करें तो आप हमें खींचकर घसीटकर ऐसी ही कार्यशाला में वापस ले आइए ताकि हम अपने धर्म से दूर ना जा पाए। बहुत ज्यादा आप लोगों का समय लूंगी नहीं क्योंकि आज समापन की वेला है। आप लोगों को पता है कि राग कितने प्रकार के होते हैं? राग कितने प्रकार के होते हैं? रागिनियां हैं। राग कितने प्रकार के होते हैं? राग आप लोगों को बता दूं, एक छोटा सा कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगी आप लोगों को, इसलिए मैंने राग का नाम लिया। राग 6 प्रकार के होते हैं। हिंडोल राग, भैरव राग, महाघोष राग, श्री राग, मेघ राग और एक आध शायद मुझे भी नहीं मालूम। तो मेरा आप लोगों को राग पूछने का मतलब ये था कि आज हम रामचरितमानस का अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन आज कितनी अच्छी बात है आप देखिए कि हम अपने रामचरितमानस को जब संगीतमय बनाकर जब हम उस रामायण के दोहे चौपाई का हम गान करते हैं तो न चाहते हुए भी न सुनने वाला भी सुनने को मजबूर हो जाता है ना, ये सच्ची बात। तो देखिए राग में इतनी ताकत होती है कि जो राजा तानसेन हुआ करते थे हमारे भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार, महान शास्त्रीय संगीतकारों में राजा तानसेन का नाम लिया जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने दीपक राग गाया। राग में इतनी शक्ति होती है कि आप अगर उसको मन से, दिल से, आत्मा से अगर आप उसका निरंतर अभ्यास करते हैं, उसे तपस्या के रूप में उसका अगर अभ्यास करते हैं तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि राजा तानसेन ने जब दीपक राग गाया तो उनका शरीर पूरी तरह से जलने लगा। उस राग में इतनी शक्ति थी कि उनका शरीर पूरी तरीके से जलने लगा। तो महान संतों ने और दूसरे लोगों ने उनके शरीर के ताप को, उनके शरीर के ज्वलन को शांत करने के लिए उन्हीं से कहा कि आप मल्हार राग गाइए, मल्हार राग गाइए। तो उन्होंने मल्हार राग गाया। तो उस मल्हार राग में ऐसी शक्ति थी कि तुरंत वर्षा हुई, तुरंत इतनी तेज वर्षा हुई कि उनके शरीर का पूरा ज्वलन समाप्त हो गया। तो मेरा ये पूरी बात बताने का अर्थ ही है, तात्पर्य ही है कि जब हम रामचरितमानस को गा के इतने सुंदर सुंदर वाद्य यंत्रों के साथ बजा के जब हम उसका अध्ययन करते हैं और उसका पाठ करते हैं, तो जब राग में इतनी शक्ति होती है कि बारिश हो सकती है, दीपक राग गाने से शरीर ज्वलनशील हो सकता है, तो राग के साथ गाने से, हमारे रामचरितमानस का अध्ययन करने से प्रभु श्री रामचंद्र जी नीचे ना उतर आए, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। तो संगीत और हमारा धर्म ग्रंथ संगीत तो इतना मधुर, बोलते हैं ना, राग और सुर जब जुड़ जाते हैं, राग और सुर जब जुड़ जाते हैं तो क्या तैयार होता है त्रेता जी, बताएंगे आप?
राग और सुर जब जुड़ जाते हैं तो अनुराग पैदा होता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ पुनः, और आप लोगों के और हमारे आप लोगों की मानस मंडली और आप लोगों के मानस परिवार के ऊपर मां चंडी की कृपा हमेशा बनी रहे, क्योंकि इतने पवित्र प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है तो कोई त्रुटि का तो विषय ही नहीं है। तो आज हमारी त्रिदिवसीय विशाल व्याख्यान एवं संगीत आवासीन कार्यशाला प्रायोजन समिति अध्यक्ष श्री शालिग्राम साहू जी, संरक्षक श्री राजकुमार ताम्रकार जी, श्री ईश्वर सिन्हा जी, श्री मदन सिन्हा जी, अध्यक्ष मां भद्रकाली जिला मानस संघ श्री देवलाल सिन्हा जी, श्री उत्तम तिवारी जी, बेरला अध्यक्ष मानस भोजन के लिए हृदय से बधाई देती हूँ और मां चंडी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी निरंतर इसी प्रकार के धर्म कार्य करते रहें और मां चंडी का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जी के एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। परम आदरणीय परम श्रद्धेय बहुत कला महान कला साधक गुरुजी 40 मिनट के बहुत सुंदर महत्वपूर्ण समय लेके लिए आए हैं हमारे बीच में। परम आदरणीय श्री तिवारी जी बहुत बहुत बधाई प्रस्तुत करते हैं। हमारे आचार्यों के द्वारा आप सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और एक फोटो सेशन होगा और फोटो सेशन के पश्चात और आप सभी अब इसके पश्चात कुछ समय ही लेंगे हम आपका, उसके बाद एक फोटो सेशन होगा, फिर आप और हम सब इस मन से सादर से सम्मान विदाई प्रदान करें। लिखित किताब है जो कि कल्प वृक्ष की काम आएगी है, वह मुझसे संपर्क करें, आदरणीय चेतन भैया से संपर्क करें, क्योंकि मेरा रजिस्टर है जिनका जिनका नाम उसमें लिखा था, तो जिनको भी लेना है वह आदरणीय चेतन भैया से संपर्क करें यहाँ आकर के, एक एक करके आए। थोड़ा बहुत जौन में गीत संगीत के ज्ञान हो है, निर्देशन लेखन के ज्ञान हो है, ये माटी की कृपा है। बहुत ज़्यादा नहीं आया, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ से शहर के यहाँ के गौरी स्कूल में हाई स्कूल पूरा पढ़े हैं, मैं पढ़ाई करे हूँ, यही रहा रहें बचपन में। दुर्ग गेम तो थोड़ा बहुत वहाँ जो संगीत सीखे मिली हमरा वहाँ के गुरुदेव के माध्यम से, ओकरे माध्यम से धीरे धीरे लाइन में कुछ कुछ काम करे हम, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत कुछ काम करे हम, और वो आप सबके माया दुलार हमेशा मिलत रहे। आज बात करे बराए हम संगीत के, हमारे गांव के लिखा मन जो नए क्षेत्र के संगीत से जुड़े हैं, बेमेतरा क्षेत्र परिक्षेत्र से जतका जन संगीत से जुड़े हैं, एक बहुत अच्छा प्रयास करे है मानस मंच को संगीत के माध्यम से नवा लिखा जोड़े के, जमन रामायण के माध्यम से, मानस मंच के माध्यम से, वो संगीत के माध्यम से, चाहे लोक मंच हो, शास्त्रीय मंच हो, सुगम मंच हो, कर माध्यम से लेखा मन जमन आगे आना चाहता। संगीत आप मन से एक बात करता हूँ मैं, संगीत ऐसे चीज है जेला ईश्वरी गुण मिले हैं, संगीत के आध्यात्म के जेला ईश्वरी गुण मिले, ये ईश्वरी कृपा है। थोड़ा बहुत कोई गाय लाते ताल समझे लाते, ये हर आदमी ले नहीं आया, सबके पास एक गुण नहीं रहा है, ईश्वर कोई कोई ले देते। ये मन बहुत खुशकिस्मत है जेला संगीत के गुण मिले है, जे गीत ले समझते, गीत ले गुनगुना लेते, गा लेते। बाकी हम ला आगे वाला परिष्कृत करना है, उखर सिस्टम ले सीखना है कैसे होते। सबसे पहला सिस्टम ये है कि मिट्टी के सुगंध, संगीत कहाँ से होते हैं, चिड़िया चहचहाट से शुरू होते, संगीत शुरू कहाँ से है, वही में सब चीज मन से जो मीठा लगता है, जो दिल को सुकून देते, वही संगीत है। संगीत आध्यात्म का चीज है, जो हम लोग गलत चीज से भटके से बचाए, गलत रास्ता से भटके से बचाए, वो आध्यात्म है। संगीत पुराना समय में जो शुरू हुई तो संत महात्मा मन जो गाया ध्रुपद वगैरह है ना, आज संगीत के चर्चा करे बराए निमांश के माध्यम से, तो संगीत के कुछ चर्चा करना जरूरी। बहुत ज्यादा समय नहीं लाओ, मुझे पता है आप मतलब बाहर जाना है, दुरिया दुरिया से आए हो, बहुत शॉर्टकट में बात करबो, एक आध भजन आप मन के साथ गाबो तो निकलबो है ना। तो शुरू में जब संगीत
अपन मन से कोई भी गाय, कोई खेत खलिहान में काम करे थे, कोई चीज ले गुनगुनाई, चिड़िया के चहचहाट से संगीत शुरू हुई। ओला जब गाना बजाना सब शुरू करी मन से कुछ करे तो जो हमर धीरे धीरे संगीत के जो आगे बढ़ी से क्षेत्र में उमन कोशिश करी कि अगर कोई विधिवत जैसे सब चीज के शिक्षा होते संगीत की शिक्षा हो तोला बनाए बर एक शास्त्रीय गायन के जैसे लोक गायन पहली चले, लोक गायन में जो अपन गात है तो शास्त्रीय पढ़ाई के रूप में दे के कोशिश करेगी। तो पुराना संगीत सबसे शुरू कहाँ हुई तो संत महात्मा साधु मन ईश्वर के भक्ति पर गंधर्व गान गाए, है ना, ईश्वर ल पाए बर गंधर्व गान गाए, संगीत वहां शुरू हुई। ओला ध्रुपद के रूप में गाए, वो ध्रुपद 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण 6 गुण में ऐसे गुना में गाना, है ना, वो बहुत लगी इसकी वो चीज कठिन है। तो वो जो हर आदमी तक संगीत पहुंचे खर बस बड़ा ख्याल छोटा ख्याल शास्त्रीय गायन में शुरू हुई, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल के बाद ध्रुपद धमार शुरू हुई, ध्रुपद धमार बड़ा ख्याल छोटा ख्याल उमन कठिन होत गई तो ठुमरी के इजाद हुई। ठुमरी थोड़ा सरल ढंग से रागनी मतलब सरल ढंग से प्रस्तुत करे कोशिश करेगी, अब बोला शास्त्रीय रूप में दे के कोशिश करेगी। तो ठुमरी भी जब थोड़ा कठिन लगी तो गजल और भजन और गीत के प्रादुर्भाव हुई, सुगम संगीत, है ना, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल में तान आलाप लेके सरगम लेके कोई राग रागनी के द्वारा सरगम लेके और बाद सुगम संगीत के ये हो इसके गजल भजन गीत के माध्यम से सीधा सीधा कोई शब्द है ओला गजल है, माशुका पर कोई गात है, प्रेमी प्रेमिका पर गात है तो गजल के रूप हो गए, है ना, कव्वाली हो गए, देवी देवतापन ईश्वर पर गात है तो वही भजन हो गए, वही कव्वाली हो गए। तो ऐसे जो श्रृंगार के चीज हो गए तो वो गीत हो गए। ये सुगम संगीत के हुई। लोक संगीत में तो जो हम खेत में खलिहान में काम करत करत गावत है वो ददरिया हो गए, है ना, जंगल पहाड़ में मांदरी लेके गात है, मांदर लेके गात है वो कर्मा हो गए। तीज त्योहार मन में गौरा गौरी में गात है, सब पारंपरिक चीज हो गई। और सबसे बढ़िया बात हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा विधा संगीत के छत्तीसगढ़ में है। अतका प्रकार के विधा है जिसका पूरा दुनिया में कोई परिक्षेत्र में एक छोटे क्षेत्र में नहीं है। 25 प्रकार के 50 प्रकार के कर्मा मिल जाए, 50 प्रकार के ददरिया मिल जाए, सुआ भोजली, है ना, गौरा गीत, राउत नाचा, पंथी पंडवानी का नहीं है, कतका विधा गिनती भोजली गिनती नहीं करे जा सके। तो सबसे ज्यादा एक परिक्षेत्र में छत्तीसगढ़ बहुत धनी है। अब ये लोक संगीत के बाद हो गए, सुगम संगीत के हो गए, शास्त्रीय संगीत हो गए। अब शास्त्रीय संगीत में हमारे घर में जैसे नाम रखथन हमन, है ना, ऐसे गांव में 1000 लिखा है, वो जाने नहीं जा सके कौन राम है, एक वन एक अखर लिखा है तो सब लोग नाम देता ना मन, है ना, ये भगेलक लिखा है रामू नाम है घर, ये है खुरबारक लिखा है घर चंदन नाम है। ऐसे मन नाम से जान जाता, अच्छा भगेलक लड़का रामू वो चंदन। तो वैसे शास्त्रीय संगीत में ऐसे कैसे जानबो, तो पढ़ाई जो जिसे हम कोर्स करथन हिंदी के, गणित के, अंग्रेजी के, वैसे शास्त्रीय संगीत में राग रागनी के निर्माण करेगी। तो राग रागनी में पहली का हो 10 ठाट के निर्माण करेगी। का के ठाट, ठाट मतलब सिद्धांत, का होते सिद्धांत। तो एक 7 स्वर के समूल हम का के धन सप्तक के धन, एक सप्तक में 7 स्वर होते, है ना, सप्तक बनाएगी। सप्तक है कोई नाम नो है, शब्द नो है, सारे गामा पदा बोलतन नाम नो है, स्वर के ऊंचाई फ्रीक्वेंसी, स्वर के फ्रीक्वेंसी का हरे सप्तक हरे, है ना। तो शुद्ध स्वर है, तो शुद्ध स्वर हो वो 7 स्वर के समूह का हो गए, एक सप्तक हो गए। ओकर बाद मध्य सप्तक, ओकर से नीचे गाबो तो मंत्र सप्तक हो गए, है ना। अब देखो आप लोग कोई चीज ले संगीत ले ओकर विधिवत समझा दे तो थोड़ा थोड़ा समझा था। ये का है जैसे सारे ग म प ध नि सा, ये का हो गए, ये मध्य सप्तक हो गए। अब वही से सा से नीचे आहू तो मंत्र सप्तक हो गए, सा नि ध प म, एक आए मंत्र सप्तक। मंत्र माने नीचे, मध्य सप्तक माने बीच के, तार सप्तक माने ऊंचा के, मंत्र सप्तक। फिर वही में कोमल सुर और शुद्ध सुर, एक सप्तक में 12 सुर होते। तो ऐसे 10 ठाट के निर्माण करेगी, है ना। शुद्ध सर है तो विलावल ठाट बोलेगी, शुद्ध सर का बोलेगी विलावल ठाट। रेगा धनी कोमल लोगे लग गए भैरवी ठाट, रेधा कोमल लग गए भैरव ठाट, है ना। और माँ तीव्र लग गए बाकी स्वर शुद्ध है तो यमन ठाट, कल्याण ठाट, ओकर अंतर्गत यमन राग है। अब एक एक ठाट में सैकड़ों राग के निर्माण हुई। ये संगीत की परंपरा है। तो संगीत का चीज से बनते, सुर
ताल, दूसरा ताल, जोन चीज हम गाथन वो टाइमिंग में गाना ताल है ना। कतका खांचा 7 मात्रक खांचा में गाथन तो रूपक ताल हो गए, 6 मात्रक खांचा में गाथन तो दादर ताल हो गए, 8 मात्रक ताल में गाथन तो कहरवा ताल हो गए। शास्त्रीय गायन में ये तालमान का उपयोग नहीं है, सुगम संगीत में होते। शास्त्रीय गायन में का चीज के उपयोग होते, 3 ताल हो गए, 1 ताल हो गए, झप ताल हो गए, चौताल हो गए, है ना, धमार ताल हो गए, ये शास्त्रीय गायन में यूज होते। ये मन सुगम बताओ। हमार लोक संगीत में दादरा करवा रूपक कम होते, दादरा करवा दीपचंदी ज्यादा यूज होते। और हमारे छत्तीसगढ़ में इसे खतरनाक ताल है 5 मात्रक ताल, गौरा ताल, जो कोनो नहीं है। अच्छा संगीतकार मन कटक में रिकॉर्डिंग जाता तो पकड़ नहीं पाए, है ना, नचौड़ी ताल पकड़ नहीं पाएगा कोई अच्छा क्लासिकल के तबला वादक में। तो ये राग रागनी के बात हो गए। कुछ काबर के समय बहुत कम है, 60 में बोलना है। आओ एक आठ ठन भजन गाथन, उखर बाद आप सबसे विदा लेबो। तो अनूप जलोटा जी के गाए हुए एक भजन आप मन भी साथ में गाओ। एक भजन और एक चतुरंग, जो शास्त्रीय गायन के 4 अंग से मिल के बने हैं। ये वाली आपो मन गाओ साथ में और कोशिश करबो सब मिल के गान। हेलो माल को सराग भैरवी ठाट के रागे गधनी कोमल लगते मन निजागाम धनी सा सानी सा धनी दम गम सानी सा पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने मनमोहन की, मैं तो अपने मनमोहन की आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा। पीवत मीरा हंसी, पीवत मीरा हंसी, पीवत मीरा हंसी, पीवत मीरा हंसी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी। सास कहे
कुलनासी, शास्त्र कहे कुलनासी, लोग कहे मीरा भाई मावरी, लोग कहे मीरा भाई मावरी, सास कहे कुलनासी, सास कहे कुलनासी, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे। ये क्या था? रागमाल पुष्प पे एक छोटा सा भजन। अब एक चतुरंग इसी के साथ आज का, क्योंकि आप लोग को भी दूर दूर जाना है, एक चतुरंग पेश कर रहा हूं, है ना। चतुरंग क्या होता है? चार रागों का, चार शास्त्रीय गायन पद्धति में चार अंगों का जो मिश्रण होता है उसको चतुरंग बोलते हैं, है ना। जैसे इसमें छोटा ख्याल, सरगम, तान, तराना, इन चार चीजों को मिला के जो गाते हैं वो क्या कहलाता है? चतुरंग कहलाता है ना। तो साथ साथ गाने की कोशिश करना आप लोग भी। सखी बाजे पग पैजनी, बोलिए। सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी रे, पैजनी पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, 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 छन न न न न न न न बाजेरी मोहन पग पैजनी, पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, छन न न न न न न न बाजेरी मोहन पग पैजनी, पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, छन न न न न न छन न न बाजेरी, बाजेरी मोहन पग पैजनी, पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, आली बनमाली छवि निराली, सोहे मन मोहे जिया जोहे, भवे कमान हियतान तान, मारे जो मान हाय गई रे जान, मुरली की तान करे मधुर गान, संग बाजे पखावज झन न न न न, झन न न न न न न न, बाजेरी मोहन पग पैजनी, पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, छन न न न न न न न न।
गाइए गाइए। पग पैजनी पैजनी सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी। सप्त सुरन तीन ग्राम बंसी बाजी, सासा निध पप रे म निध पम गरे गरे सा, धाधा किड्ढा धाधा किड्ढा धाधा किड्ढा, चरण धरण धर पात परत नहीं परन, झांझर झन के झनन न छनन दिर दिर दीन तुम तनन छनन बाजेरी, मोहन पग पैजनी पैजनी सखी बाजे पग पैजनी पैजनी सखी बाजे पग पैजनी, छनन बाजे हरी बाजे हरी बाजे, मोहन पग पैजनी पग पैजनी पग पैजनी। तो आज आपन अभी दूर दूर जाना है, समय कम रही से पहली दिन आते हैं तो बैठ पाते हैं अच्छा से, है ना। और सालिक भाई कुछ बोलना चाहते हैं, हमारे बीच के लड़का है, जब हमने यहाँ रात रहे तो बहुत छोटे छोटे रही से मन, और संगीत पर कोई उम्र नहीं हुए, है ना। संगीत सीखे पर कोई उम्र नहीं हुई। आप कतका ज्यादा इन्वॉल्व होता हो, कतका ज्यादा इंटरेस्ट लेता हो, एक ऊपर संगीत है। एक ठोक आप मतलब घटना बताता हूँ, जेला ईश्वर संगीत के गुण दे है, माता सरस्वती के कृपा जेखर ऊपर है, वो दुनिया के सबसे धनी है। आप लोग गाय लाते बजाय लाते, अपन दुनिया के सबसे धनी हो। पैसा वैसा सब यहाँ रह जाते, है ना। जेखर पास अतका पैसा है वो है कल के दिन भूल जाते, लेकिन जेखर पास आध्यात्म है, जेखर पास संगीत है, वो हमेशा याद रखे जाते। संगीतकार मन के संग गायक गायिका के मन के साथ कभी भूतपूर्व नहीं लगे। भूतपूर्व सरपंच कह दी, भूतपूर्व विधायक कह दी, गायक गायिका मन कभी भूतपूर्व नहीं है, संगीतकार कभी भूतपूर्व नहीं है। आध्यात्म के प्रवचन करता बड़े बड़े हमारे गुरु मन है, ये मन भूतपूर्व नहीं है। एक ठोक घटना है संगीत के काम आते तो 2 लाइन में बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने एक पत्रकार पूछी, बोले इसके आपके पास इतना पैसा है, आपने इतना पैसा कमाया, इतना नाम शोहरत, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी पत्नी मिली, बच्चे हैं, और अतिक बढ़िया परिवार है, अतिक ज्यादा पैसा, पूरा दुनिया में आप लोग भगवान मानते सब। आपके मंदिर बना के कई जगह पूजा करते, आप लोग के क्रिकेट के चाहने वाले मन आपके मंदिर बना के, मूर्ति बना के आपके पूजा करते। आप हर बात भी सचिन तेंदुलकर ले से कुछ लगते कि आपके जीवन में कुछ और कमी रही गिरी जो उपलब्ध होना रही आप लोग नहीं हो पाए। तो सचिन तेंदुलकर बोलते मोला गाना गायबर नहीं आया, मोला घायल नहीं आया, ये चीज के कमी हमेशा मोर जीवन मेरी में थोड़ा बहुत गायबर आ जाती तो ऐसे लगती मोर जीवन सफल हो जाती। तो जेला संगीत के गुण भगवान दे है, माता सरस्वती दे है, वो सबसे धनी है दुनिया में। आप मन अतिक बढ़िया आयोजन में आए और शामिल हो, तो ये चीज है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये आगे बढ़ाओ। अतिक अच्छा प्रयास हमारे गांव के लड़का मन करे है ना। ये मानस मंच के माध्यम से आप बहुत अच्छा चीज देखते हैं, गांव गांव में मानस मंच खुल गए, संगीत के बाहर आते नया नया लड़का मन गाँव में भी सुगम संगीत और लोक संगीत तो गाते हैं, शास्त्रीय संगीत भी सीखे कोशिश करते हैं, राग रागनी मतलब सीख के रामायण मंच में गाय के कोशिश करते, बहुत अच्छा लगते। कतको जनमन तो बहुत अच्छा गाते, कतको जनमन सीख के आगे बढ़ाते। तो आप मन साधुवाद, आप मन बहुत अच्छा प्रयास करते हो। और मोर गांव में होते मैं सुना तो रहने की इस मोर से सालिक भाई मान 1 महीना पहले मोल बोले रही से, और मैं थोड़ा ध्यान से उतर गई लगातार। मोर अभी फिल्म वगैरह कभी मायरू भाजी 2 50 दिन चल रही से, तो कल मायरू भाजी 3 के कल ये रही से सुंदरानी जी मन से मीटिंग मन अचानक मूल दुष्यंत हरमुख जी के कि आज चलना है करके। मैं कहाँ चलना है? बोलते आज वहाँ जाना है आपके गांव में कार्यक्रम में। कर यार ये मन तो फोन करके मूल बताया नहीं है, वो 1 महीना पहले बोले रही से, और मैं आज नहीं जा सकूँ और मीटिंग है, मैं कल जाऊँ भैया। तो आज दुष्यंत भी अभी आने वाला थी, सरमुख जी है, लेकिन वो दीपक खरेजे करके हमारा आर्टिस्ट है, घर किडनी ट्रांसप्लांट है, तो वो चक्कर में नहीं आ पाई, ओकर वेट करत रहे मन, ओकर कारण लेट हुए हैं। तो आप मान लो सब ला बहुत साधुवाद, आप मन भी बहुत आगे बढ़ाओ।
और आप मन में गुण है तो आप संपर्क करो हमारे मन से जौन बनी प्रयास नवा नवा लड़का मन ला कोशिश करता हमन आगे बढ़ाए के, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ चाहे फिल्म में एक्टिंग के माध्यम से हो, चाहे नया नवा गायक गायिका जौन लड़का उभरा थे तेमन ला आगे बढ़ाए कोशिश करथन। जेमन अच्छा गाता हो उमन आओ मिलो, और जेमन कमजोर हो तो मन सीख के आओ, है ना। हर के अंदर प्रतिभा दे भगवान है, तो आप लोग निराश कोई नहीं होना है, आप लगे रहो प्रयास में, एक न एक समय आप लोग ऊंचाई मिली, वो संगीत के माता सरस्वती की कृपा मिली। धन्यवाद। जय माता चंडी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। गुरुजी प्रणाम। मोर एक सवाल रही से, एक अच्छा गायक और हारमोनियम वादक बरे बर का करना चाहिए, और गीत संगीत की रचना कैसे कर सकथन ओकर विषय में जानकारी देहु। अच्छा गायक बने पर सबसे पहले तो देखो आप जौन चीज से जुड़े हो, अगर शास्त्रीय संगीत से नहीं जुड़ पाता हो, आप यहाँ रहते हो कोई सिखाने नहीं वाले नहीं आप लोग, तो माटी की खुशबू आपके गायन में होना चाहिए। प्रयोग करे के चक्कर में अपन खुशबू ले दूर मत करो, अपन जौन हम चीज गा ओकर ओरिजिनलिटी अपन एमा रखो, वॉइस में रखो, आप अपन क्षेत्र में प्रयास करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। और गीत संगीत के कंपोजिंग पर कुछ राग रागनी के कुछ नॉलेज हो, है ना। जिसे कहा है कोई गीत ला कंपोजिंग करना है, गीत लिखना है, ज्ञान होना चाहिए। हम जिसे अब सुबह सुबह हम लिख दें प्रेम गीत, ठीक है, और सुबह सुबह प्रेम गीत ले एकदम 5 बजे उठ के नहीं गा सकते, है ना। प्रणय गीत प्रेम गीत कब गाया जाए, शाम आम के समय, रात के समय, तो कर ज्ञान होना चाहिए उस समय में कौन सा सुर लगते। हम प्रेम गीत गाथन तो कौन सा, भगवान के भक्ति वाले गीत गाथन तो कौन सा स्वर में गाना चाहिए, कौन सा राग में गाना चाहिए, कौन सा ताल है का चीज में फिट बैठे, कौन सा गाना गाथन थे, कौन सा रूपक में अच्छा लगी, कौन सा कहरवा में अच्छा लगी, 6 मात्रा का ताल, 7 मात्रा का ताल, 8 मात्रा का ताल। राग के सुर के एक संगीत के कंपोजिशन में 4 चीज होते। पहला होता है सुर, स्वर, कौन सा राग लगी, है ना। दूसरा चीज होते ताल, ओमा कौन सा खांचा में अच्छा लगी, दादरा में अच्छा लगी, कहरवा में अच्छा लगी, रूपक में अच्छा लगी। तीसरा नंबर होते साहित्य, लिटरेचर। हमार अगर फोक गाथन तो छत्तीसगढ़ी में भी लिटरेचर है, हमार फोक में भी लिटरेचर है, वो लिटरेचर के हमला पकड़ होना चाहिए। हमन का करथन वो हिंदी में मिला देथन, तो छत्तीसगढ़ी टाइप लगना चाहिए, हिंदी टाइप लेंगे, प्रोनाउंसिएशन अच्छा। गजल गाथन तो नुक्ता वगैरह के जो होते हैं वो शब्द मन परफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो साहित्य, वो साहित्य के ज्ञान होना चाहिए। उर्दू के से संबंधित गाथन तो उर्दू ज्ञान हो, हिंदी से संबंधित गाथन हिंदी ज्ञान हो। और चौथा चीज होते जौन चीज गाथन तेकर भाव। हम अगर भगवान के भजन गाथन और वो प्रणय गीत टाइप लगे थे तो अधूरा लगे। भगवान के भजन गाथन तो भक्ति भाव दिखना चाहिए, है ना। सबसे पहले होते आपके सुर कमजोर हुई, ताल कमजोर हुई, लिटरेचर कमजोर हुई, तब वो चल जाए थोड़ा बहुत। लेकिन ये इमोशन है, वो गाना के जो भाव है वो डूब के गाना चाहिए। वो डूब के गाओ तो आदमी ऑटोमेटिक आपके तरफ आकर्षित होगी। ये 4 चीज होते हैं संगीत में, कंपोजिशन में भी, गीत लिखे में भी और सुर बनाए में भी। धन्यवाद। शास्त्रीय विधा है, ददरिया ये है, मैं 2 लाइन बताऊं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल, बाकी आप लोग बताऊं पूरा जब समय आए। घरला बनाए वे के चिकुरिया, ए मोरे संगी के चिकुरिया, ददरिया है जी जी। मूल बना लेना राधा रे, मूल बना लेना राधा रे, मोर करिया सावरिया हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ के जरी गीत हरे, लेकिन इनमें शास्त्रीय विधा इसे ढंग से जोड़ दिया जाए तो सारी दुनिया में बिल्कुल राग रागनी में करबो, अपन प्रयास करो, मैं आपके साथ हूँ। साधुवाद है आप मन सब हमारे क्षेत्र के हरो, तो मैं बिल्कुल कोई कखरो अंदर प्रतिभा है, आगे बढ़ना है, मैं आप मन के साथ हो। छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कलाकार है, अनुराग शर्मा, चंपा निषाद, उमरला मार्केट में कोशिश करें मैं कोई ये नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करें। चंपा निषाद जब स्ट्रगल करे बर आयरिस नया तो आई लव यू फिल्म में छम छम बोले पाँव के पहली आप मन गाना सुने हो, वो मोरे लिखे गीत है। और मैं पहली बार चंपा निषाद लोकर पहली एक फिल्म में वो गवा रहे हैं,
तो सब बड़े बड़े कलाकार सुनील मैं उंगली पकड़ के रायपुर ले जाके इस ये लाइन में, फिल्म लाइन, एल्बम लाइन में लाए हूँ। तो आप मन तो हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के हो। मैं सब लोग बोलता हूँ कि आपके अंदर होना चाहिए जुनून। जब हम बाहर के लड़का मान लो सब लोग हम ये लाइन में आगे लाते हैं, तो आप मान लो काबन नहीं लाभो, है ना? बिल्कुल लाभो। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। आप मन सीख के करके आगे आओ और बिल्कुल आप मन पर भी प्रयास करो। कल्याण से ये पिरदा गांव के लड़का मन के रामायण निकाल रहे हैं। मैं कविता वासनिक की गहरी से और पिरदा के लड़का मन हम गारी से रुकुम साहू और दिलीप टिकरिया वगैरह ओखरे मन के साथ में बैठ के यहाँ रिहर्सल करके सुंदरानी से निकले बहुत पहले कविता वासनिक गारी से। वही में एक ठोक छत्तीसगढ़ी भजन है ना। जंगल माँ कुटिया बना के मंगल आरती सजा के जोहत बैठे हा बेरामला। मुर सबरी दाई जोहत बैठे हा बेरामला। जंगल माँ कुटिया बना के, साथ में आप मतलब भी गाना है ना। जंगल माँ कुटिया बना के मंगल आरती सजा के, जंगल माँ कुटिया बना के मंगल आरती सजा के जोहत बैठे हब रामला। जोहत बैठे हब रामला। मोर सबरी दाई जोहत बैठे हब रामला। मोर सबरी दाई जोहत बैठे हब रामला। गाइए। जंगल माँ कुटिया बना के मंगल आरती सजा के जोहत बैठे हब रामला। मुर सबरी दाई जोहत बैठे हब रामला। जन्म जन्म के आशा आज पुराए हैं। जन्म जन्म के आशा आज पुराए हैं। सौहे हरि नारायण सबरी घर आए हैं। सौहे हरि नारायण सबरी घर आए। पानी माँ चरण पखारे सुघर आसन बैठा रे। पानी माँ चरण पखारे सुघर आसन बैठा रे। जोहत बैठे हब रामला। मोर सबरी दाई जोहत बैठे हब रामला। ये गांव पिरदा के लड़का मन के एक साथ में बैठ के कंपोजिंग कर रहे हैं। श्रद्धा सुमन मानस मंडली बने रुकुम साहू वगैरह। सीता ला खोजत खोजत राम लखन आए हैं। सीता ला खोजत खोजत राम लखन आए हैं। भक्तिन दाई के जूठा बोइला खाए हैं। भक्ति दाई के जूठा बोइला खाए। नौधा भक्ति ला पावे हरि के गुण सबरी गावे। नौधा भक्ति ला पावे
हरि के गुण सबरी गावे, जोहत बैठे हब राम ला। मुर सबरी दाई जोहत बैठे हब राम ला। बस दो ही अंतर आवे, तीसरा अंतर हो जाता है। गाओ साथ में, मुखड़ा फिर से। जंगल माँ कुटिया बना के, मंगल आरती सजा के। जंगल माँ कुटिया बना के, मंगल आरती सजा के। जोहत बैठे हब राम ला। हाँ जोहत बैठे हब राम ला। मुर सबरी दाई जोहत बैठे हब राम ला। मुर सबरी दाई जोहत बैठे हब राम ला। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हेलो भैया, ये गाना टिप्स कंपनी में निकले रही है बहुत। जब शुरू हम गीत संगीत शुरू करें ना, गाना बजाना शुरू करें, तो शौक में मैं अपन जेब से पैसा लगा के कैसेट बना रहा हूँ। ये मोर रामा करके कैसेट बना रहा हूँ पूरा भजन के, और करे थे सारा एक लोक गीत के कैसेट बना। टिप्स में बॉम्बे से रिलीज हो रही है ना, वही में एक गाना है, ये भुलाया हंसा ठगनी माया मा भूलाया जी। 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 हाड़ मास का देह प्यारा, हाड़ मास का देह प्यारा, साबुन गजब लगाया। भूलाया हंसा ठगनी माया मा भूलाया जी। ये भूलाया हंसा ठगनी माया मा भूलाया जी। ये भूलाया हंसा ठगनी माया मा भूलाया जी। राम नाम सुमरे नहीं मानुष अंत राम ना आया। राम नाम सुमरे नहीं मानुष। गाऊं तब मजा आई, नहीं जाके लगाऊं तब मजा आई। गाइए एक बार साथ में। राम नाम सुमरे नहीं मानुष अंत राम ना आया। राम नाम सुमरे नहीं मानुष अंत राम ना आया। पहिर पीताम्बर फूल बिछौना हीरा मोती पुगराया। पहिर पीताम्बर फूल बिछौना हीरा मोती पुगराया। ए हीराया हंसा ठगनी माया मा भूलाया जी। ये भूलाया हंसा ठगनी माया मा भूलाया जी। बिन भक्ति मुक्ति नहीं होवे बिरथा जन्म गवाया। बिन भक्ति मुक्ति नहीं होवे बिरथा जन्म गवाया। हाथी घोड़ा माल खजाना हो ही सबे पराया। हाथी घोड़ा माल खजाना हो ही सबे पराया। ये भूलाया हंसा ठगनी माया मा भूलाया जी। ये भूलाया हंसा ठगनी माया मा भूलाया जी। चेत
चेत चतुर तू चादर ताने लंबा पाँव पसराया, चेत चतुर तू चादर ताने लंबा पाँव पसराया। ये सराय के जाग मुसाफिर देना पर किराया, ये सराय के जाग मुसाफिर देना पर किराया। ये भोलाया हंसा ठगनी माया माँ भोलाया जी, ये भोलाया हंसा ठगनी माया माँ भोलाया जी। गिरवर के गोठ गांठ बांध ले सुमर हरि मन भाया, गिरवर के गोठ गांठ बांध ले सुमर हरि मन भाया। रगड़ घसड़ गुजरे तन माही ऐसा क्यों महलाया, रगड़ घसड़ गुजरे तन नाई ऐसा क्यों महलाया। ए भोलाया हंसा ठगनी माया माँ भोलाया जी, ये भोलाया हंसा ठगनी माया माँ भोलाया जी। हाड़ मास का देह प्यारा, साबुन गजब लगाया, भोलाया हंसा ठगनी माया माँ भोलाया जी, ये भोलाया हंसा ठगनी माया माँ भोलाया जी। ये भोलाया हंसा ठगनी माया माँ भोलाया जी, ये भोलाया हंसा ठगनी माया माँ भोलाया जी। हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा तू उड़ी के जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ी के जाना पावागढ़ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। पंखीड़ा हो पंखीड़ा। ताली बजाएंगे सब जन तो मजा आएगा। हो मारा गाँव का रे मारा गाँव का, मारा गाँव का रे मारा गाँव का। हो मारा गाँव का रे भाई गाँव का ने नारा गाँव का। हो मारा गाँव का रे भाई गाँव का रे मारा गाँव का। हो मारा गाँव का सुनार भाई जल्दी आओ रे, मारा गाँव का सुनार भाई जल्दी आओ रे। हमारी माँ चंडी के लिए सुंदर पायल लाओ रे, हमारी माँ चंडी के लिए सुंदर पायल लाओ रे। हे अच्छी लाओ सुंदर सुंदर पायल लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर सुंदर पायल लाओ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। पंखीड़ा हो पंखीड़ा।
मन सोना लाया सुनार रे, सवा मन सोना लाया सुनार रे। मैंने तो गर्भो गढ़ायो रे सुनायो, मैंने तो गर्भो गढ़ायो रे सुनायो। हाँ गर्भो रे हो गर्भो रे महाकाली में रमतो, गर्भो रे महाकाली में जय हो, गर्भो रे मैया चंडी में रमतो, गर्भो रे मैया चंडी में रमतो। इस सोने में भैया हीरा जड़ गए। हाँ इस सोने में भैया हीरा जड़ गए। गर बोलाई तू पावागढ़ चढ़ गे हो, गर बोलाई तू पावागढ़ चढ़ गो। हो नख मोती को गढ़ायो रे चुनायो, हो नख मोती को गढ़ायो रे चुनायो। हाँ गर बोरे हो गर बोरे महाकाली में रमतो, गर बोरे महाकाली में रमतो। डूब चलो दिन हो मैया डूब चलो दिन, डूब चलो दिन हो मैया डूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन मैया डूब चलो दिन। जय हो डूब चलो दिन भैया डूब चलो रे। हमारा गाँव का रे मारा गाँव का, हमारा गाँव का रे मारा गाँव, हमारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, हमारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे। भारी महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे। ओ अच्छी लाओ सुंदर सुंदर चुनरी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर सुंदर चुनरी लाओ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़, गाइए पंखीड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। हमको दिखना चाहिए। तो जैसे भी है टूटी फूटी भाषा में बच्चे लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। अच्छा होगा अगर आप लोग बैठ के सुन सकते हैं, और नहीं सुन सकते हैं तो कोई बात नहीं, चले जाइए। लेकिन ये बच्चे हैं, ये परफॉर्मेंस करेंगे मतलब करेंगे। जिसको सुनना होगा वो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे वो चले जाएंगे। भैया सुनो, 5 मिनट बंद करो इसको। ध्यान से सुनिए आप लोग। छोटा सा ताल है, दादरा ताल, 6 मात्रे का ताल है। उनके बोल है धा धीना धा तीना, धा धीना धा तीना। 5 मिनट का प्रस्तुति है, आप लोग देख लीजिएगा इन बच्चों के द्वारा। पहले बोलेंगे ठेका, उसके बाद आगे। दादरा का ठेका क्या है, एक साथ बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। जोर से। अब ये तबला में बजता कैसे है? बोल तो दिए धा धीना धा तीना, तो बजता कैसे है? बजा के दिखाओ और बोल के दिखाओ एक साथ। 1 2 3 स्टार्ट।
अब इसमें क्या होता है, छोटा सा तिहाई भी होता है। ठेका के साथ छोटा छोटा तिहाई होता है, कुछ बड़ा तिहाई होता है। उसको गाने के साथ संगत करने पर बजाया जाता है। अब छोटा तिहाई कैसे बजाएंगे, इसके साथ ठेका लेके छोटा तिहाई बजाना है। 4 बार ठेका, उसके बाद छोटा तिहाई। 1 2 3 स्टार्ट। तिहाई, हाँ तिहाई बजाना है। तिहाई, जोर से बोलना है तिहाई को। तिहाई, एक बार और जोर से। अब बड़ा तिहाई बजाना है, बड़ा तिहाई बजाना है। 1 2 3 4। अब इसको एक साथ बोल के, जोर से बोल के बजाना है तिहाई को। जोर से मतलब जोर से। तिहाई, छोटा तिहाई लेके बंद करना है। तिहाई, अब इसको गायन के साथ, अब तो सीख तो लिए, अब गायन में कैसे बजाएंगे, ये एक प्रश्न होता है। तबला जो सीख रहे हैं उसके लिए कैसे बजाएं, कैसे बीच में कटिंग बजाएं, कैसे तिहाई बजाएं, ये होता है। आवाज नहीं करेंगे कोई, हेलो, आवाज नहीं। संगीत सीखने के लिए बेटा पूरा उम्र गुजर जाता है ना। फालतू बात करने से अच्छा है सुनो, नहीं सुन सकते तो थक जाओ। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्ह कोई। अष्ट प्रहर भी ना रहे, प्रेम कहा वैसो। प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम मुदित मन से कहो। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम मुदित मन से कहो। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम मुदित मन से कहो। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे,
कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम। श्री राम राम राम, 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 श्री राम राम। अब यही है, इसमें थोड़ा सा लहरा बजेगा 3 मिनट का, उसमें बच्चे लोग बजाएंगे। इसके प्रकार हैं जो अभी हम लोग शॉर्ट में बता दिया था, उसको थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूँ। उठान से उठाना है। 1 2 3 4। हारमोनियम बढ़ा दो, हारमोनियम। ठेका चेंज करना है इसके बाद। चलो दादरा, तिहाई बजाना है इसके बाद। तिहाई बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कम से कम सुने तो। यगन हो भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। छाव हो, हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो, आराधन का गाव हो तो मन मिल जाएंगे, मन मिल जाएंगे। आराधन का गाव हो तो मन मिल जाएंगे, तो मन मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। Thank you.
शांत हो तो प्रभु श्री आएंगे, तो प्रभु श्री आएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। भजनों के मोल हो, भाव अनमोल हो, भजनों के मोल हो, भाव अनमोल हो, अर्चन में शुद्ध हो तो प्रभु सुनाएंगे, तो प्रभु सुनाएंगे। अर्चन में शुद्ध हो तो प्रभु सुनाएंगे, तो प्रभु सुनाएंगे। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, 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 तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। सबरे सुखरी मोरी नाच दुलारी, कोई देख बयानु नाच
बोल छत्तीसगढ़ मातारी की, बोल लखन श्री रामचंद्र की। बहुत धन्यवाद आप सभी का हम लोग को सुनने के लिए। जितना बोलो उतना बोलेगा क्या? अपने से लगा मानस संघ का आदमी है। अच्छा लगा, जोरदार ताली के साथ जरूर सेवा करेंगे, सभी से निवेदन करूंगा। अच्छा लगा हो, चाहे गायन विधा हो या फिर तबला विधा हो, बहुत अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से सीखे, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है संगीत का, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा सीखे हैं। और अगले वर्ष जरूर 5 दिन का करेंगे, अगर सबका सहयोग प्राप्त हुआ तो। गायन यादव जी गायन में हमारे अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से प्राप्त होगा। गायत्री साहू जी, झरना साहू जी, नरेंद्र सिन्हा जी आप, और जिला मानस संघ रायपुर से सत्यम साहू, रामाधार यादव जी, परशुराम जी, रोहित साहू, रामा वर्मा जी, रमाकांत निषाद जी, रमाकांत निषाद जी, रामा वर्मा जी, मनोज कुमार चक्रधारी जी, भरतलाल साहू जी, सुमित निषाद जी, सुमित निषाद जी, दीपक सेन जी, ईश्वर सिंह राजपूत जी से निवेदन है कि और बिहारी भैया से भी निवेदन है मंच में आकर के प्रशस्ति पत्र वितरण करेंगे आदरणीय बिहारी साहू जी। छम्मन साहू जी, मनोज वर्मा जी, अनिल अग्रवाल जी, धर्मेंद्र साहू जी गायन, तोरे नाम में आए ले ले प्रशस्ति पत्र ला धर्मेंद्र साहू जी। लेकिन आप मला प्रशस्ति पत्र एक जन के बाँचे है ना, तेला देख जाओ, एक जन के प्रशस्ति पत्र बाँचे है, तेला सबो जन देख जाओ कमलों से। और ताम्रकार गुरुदेव ते झन जाना ते जाथा स्थान मोल टेंशन आथे, ते खड़े रही भाई, ते कुछ ही पर खड़े करे करो, कोनो डहर मत भेजे करो। और राजा भैया तक कहा था एक से एक ग्रुप फोटो होना है, ओकर बाद सब जन ला जाना है, ठीक है? जल्दी जतका जल्दी फोटो खिंचाहू ओतके जल्दी जाहू, तो सब जन आँख ना नीचे जाओ। बोलो पूज्य श्री सभी गुरु नानक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक मिनट तुम्हारा मोबाइल अपने मोबाइल चलो चलो जय बुलाते रहो जय। सोहम भाई तो ओकरा शिक्षार्थी है, चल बैठे मेरे। हां हां सुनना मोनू बनेना हमारे पप्पू भैया हम तो पाछे जय बोला रामचंद्र की जय, चंडी मैया की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मां भद्रकाली जिला मानस संघ की जय, हनुमंत महाराज की जय, चंडिका महारानी की जय, हर 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 महादेव। जय श्री राम। ये हमारे लिए और आने वाले प्रसंग मैं भाई देवलाल सिंह मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल भाई मल्ला बहनी मल्ला मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बोले श्री लखन श्री रामचंद्र की
अभी